रे नरे नरे नाना नरे 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 नाना पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप लाल देह लालील से अरधर लाल लगो वज्र देह दानव दलना जय 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 कपीसो जाके बल लवलेश ते जिते हु चराचर झा
सुदूत में जाकरी हरियाने हूँ प्रिय नारी। छत्तीसगढ़ महतारी के हरियर कोरा और यही महतारी के हरियर कोरा में सुंदर असल ने बसे हावे ये पावन धौरा भाठा आपके ग्राम। जी हाँ, मानस रूपी बगिया सजे हावे वे मानस रूपी बगिया में बैठ कर के आप जन्मो जनहा सुंदर ढंग ले बने बने फूल ल चुनत हावो। ऐसा सुघर ढंग ले मंचला सजाए हावो जेकर परिकल्पना कर पाना संभव नहीं हावे। ये मानस बगिया ला गुंजाए मान करैया आदरणीय उद्घोषक गुरुदेव ला नमन करथन प्रणाम वंदन करत हावन। और कथा पंडाल में बैठ करके कथा रसपान करैया हमर ममतामयी महतारी मल्ला भैया मल्ला युवा जवान मल्ला बुजुर्ग सियान मल्ला नान्हे नान्हे लइका बाल गोपाल मल्ला सबके श्री चरणला माथ नवा के प्रणाम करतन। मंचला सजाने वाला इसे आयोजक समिति बंधु जलना जिकर अथाह प्रयास से ऐसे मंच सज पाते बहुला हम नमन वंदन प्रणाम प्रेषित करतन। अपन कमाई के कुछ अंश ला राम काज में लगाने वाले ऐसे दानदाता के श्री चरण ला नमन करन हमर कृष्ण भाषा ला ओ हमर भाषा ला मधुर प्रदान करने वाले साउंड सर्विस वाले भैया अपन वीडियो के माध्यम से जगह जगह प्रचार करैया इसे वीडियोग्राफर भैया जेकर माध्यम से हमला आज जन जन हाँ जान ही देखे ही ऐसे अपन चैनल के माध्यम से हमला जन जन तक बगरावत था वैसे भैया ला भी हम नमन करथन प्रणाम करत था। मन संगे संग में हमरो जे भरत प्यारा मानस परिवार के संग में जुड़े हावे हमर वीडियो के जे मीडिया प्रभारी हावे हमर भैया मन हजे संगे संग में चल करके हमर साथ निभाते इसे भैया मन भी ओला भी नमन प्रणाम करत हावन। भरत प्यारा मानस परिवार कोयतुर बस्तरिहा माकड़ी जिला कुंडा गांव आप सबला नमन करते प्रणाम करते स्वीकार करो। बस्तर के वनांचल क्षेत्र जे हाँ के माटी में हम जन्मे नहावन ऐसे हमर में सामर्थ्य विद्वता नहीं है निचट अड़हा हावन। और वही अपन छोट गुणमती ले भगवान के भक्ति करे बर निकले हावन। जे भगवान के भक्ति करे बर बड़े बड़े संत ऋषि मनीषी ज्ञानी मनहा हार मान जेथे जे भगवान के कृपा ला पाए पर न जाने कतना तब साधना ध्यान करेला पड़थे। वही राम जी प्रभु सरकार के भक्ति ला पाए बर आशीष ला पाए बर निकले हावन संत जन। आप सबके प्रेम आप सबके स्नेह आप सबके ममता अगर मिले ही तो निश्चित ही यो में हम सफल हो पाबो। आवो आप सबके आशीष के संग में जुड़न आप सबके स्नेह के संग में जुड़े के प्रयास करन और मानस जी के पावन पुनीत कथा ले जुड़े के प्रयास करबो। सुंदर कांड के वो पावन पुण्य कथा जिमें हनुमान जी महाराज के कथा आते हनुमान जी महाराज के प्रसंग आते उल्लेख होते वो पावन पुनीत ये कथा है। और सुंदर कांड ला कहेगी साबे जी हाँ सुंदरता के बखान है। जी हाँ सुंदर पर्वत है। जी हाँ सुंदर हनुमान है और तिकर से ये सुंदर कांड है। वही पावन सुंदर कांड में हम चर्चा करूं। कल ले पहली आवो विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी है जे बुद्धि के देने वाला है विवेक के देने वाला है जड़ला चेतन करने वाला है मति प्रदान करने वाला है। वो गणेश जी के वंदना के कड़ी में जुड़न ओकर पश्चात में कथा में गोता लगाओ। बोलिए राजा राम प्रभु की जय। आओ भैया हो जतेक भी ओंटा कोंटस में बैठे हैं दीदी मातारी मोर युवा साथी आओ अतेक सुंदर पंडाल सजे है भैया हो दीदी हो
आओ आओ ये कथा के रसपान करा और चलो एक आप सबके बीच में प्यारा सा गणेश महाराज जी के वंदन के साथ साथ जते भी उनका कोटा में सप्लाई सबको युवा साथी मतलब ही ये मंच के करीब निवेदन करा था। तो चलो एक बार सबो जन मिल के जयकारा लगा बोल गणेश महाराज के। प्रथम बार गणराजा आपको मनाएंगे, प्रथम बार गणराजा आपको मनाएंगे। और मीठी मीठी ताली के साथ कहना है क्या क्या जय हो। आपको मनाएंगे राजा, आपको मनाएंगे पार राजा, आपको मनाएंगे पार राजा, आपको मनाएंगे। पार्वती पिता महादेवा माता तोर पार्वती पिता महादेवा माता तोर पार्वती पिता महादेवा देखे उनका कुटुंब बैठे और युवा साथी और साथी साथ जते भी विचरण करत है जब सवारी आओ भैया हो दीदी हो ये देख सुंदर पंडाल कथा के रसपान लेकिन देखा था अतेक सुंदर पंडाल का है लेकिन युवा साथी मन है ओंटा कोंटा में बैठे हैं कथा खलो का ये मानस सम्मेलन बहुत अच्छा लगे है भैया हो आवा और डुबकी लगावा और कथा खलो का चलो भैया हो ये सत्संग में आप सब हम सब मिलके जोरदार गणेश महाराज जी के वंदन करते हैं और कथन का जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
अयोध्या की, जिक्र करिए अयोध्या का, बात करिए अयोध्या की, जिक्र करिए अयोध्या का, बात करिए अयोध्या की, जिक्र करिए अयोध्या का। यही जय हो जय हो, यही जय हो जय हो, यही सहारा है इस राम जीने का, यही सहारा है इस राम जीने का। पार गए राजा आपको मनाएंगे, वचन पार गए राजा आपको मनाएंगे, वचन पार गए राजा आपको मनाएंगे, वचन पार गए राजा आपको मनाएंगे। बोल दे गणेश महाराज के। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बिहनिया के बेराए हो सकती का दिल ले कहीं काम बुतामा लगे रहत रहे हो और आज हमर सौभाग्य की इतना जल्दी ले बड़े फजल ले आप जमोजन हजूरी आगे हो सकलागे हो तो एक निवेदन हिसाबे बढ़िया ढंग ले राम जी के जयकारा लगान। बोलिए राजा रामचंद्र की। दोनों हाथ उठा के लगाना है क्या, ईसन में नहीं जमत है। बोले राजा रामचंद्र की। आवो संत जन आपके दर्शन लाभ हम पावत धावन, धन्यवाद थनपन ये जीवन लाभ। और वास्तव में कहे भी जाते जब भी कोई काम करबे कर्म करबे ना तक ये मनुष्य हम मनुष्य के तन में ले हावे तो एक स्वार्थ रथे। वही स्वार्थ के कारण कोनो काम ला करथन है ना, कोई काम के बदला हमला कहीं नहीं मिले ना तो फोकट में करे बर नहीं आन जान ऐसे कही कथन हमला काय मिल ही ऐसे कही के पहली पुस्तन। जब भी कोनो काम करथन ना माता हो मैया हो ए डाहन ओ मोर महतारी मन कथा सुनेला बैठे हो काब सुनात ना कहा होते हैं सुनात का है तो कथा सुनेला बैठे हाबो तो एक कनिक कथा में ध्यान लगा ले और बहिनी मन ला तो लोग बता दे भी दे दीदी ला हाओ कथा सुने ला बैठे हैं तब तक के ही डहान ध्यान लगा हो दाई हो है नहीं घर के गोट लचारी ला बाद में गोटिया हो। अभी राम नाम की चारी करना है, बाकी तो दुनियादारी के गोट करे बर साल भर तुहर कर बे रक्षा बे समय छाबे। राम नाम के चारी करे बर केवल 3 दिन समय मिलते, वो भी ऐसे आयोजक समिति है जब ऐसे मंच सजा देते तब मिलते। मैं कहा रहे जब हम कोनो काम करथन कोनो बुता करथन ना ता हमला काय मिल ही ऐसे कही कथन तो वैसने हरे हम मन जब वेद मानस की यात्रा में निकलथन ना त काय सोचथन आप सबके दर्शन मिले ऐसे कही सोचथन, संत के दर्शन पाने ऐसे कही के सोचथन। औला आप सभा साकार करत हाबो ये हमर भाग हरे। आवो मिले कथा प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करबो जेला आधार मान करके हमला मानस जी के यात्रा कराना है। आप सबला हम विनती तो करे रहन की हमर में इससे विद्वता नहीं है। हनुमान जी के पावन और प्रसंग के पावन जे कथा हरे सुंदर कांड में जहाँ पर राम काज करे बर राम जी के काम करे बर हनुमान जी प्रभु जी निकले हावे। जे हनुमान जी के बारे में कहे भी गिसाबे कि राम काज करे बर तय जन्म धरे जी, यहो बजरंग बली तय बड़ा काम करे जी। ऐसे करके ये वो हनुमान जी हरे मैया हो मेरे भैया हो जे राम काज करे बर जन्म धरे है और एक मनन जे मना काम काज करे बर जन्म धरे है नहीं, तबे तो राम ला भुला के काम काज में लगे रहथन। हनुमान जी महाराज है राम काज करे बर जन्म धरे है और राम काज करे खातिर ही निकले हावे और निकल के पहुंचे है कहाँ लंका नगरी में। लंका नगरी में गए हावे अशोक वाटिका में जाकर के माता सीता जानकी से भेंट मुलाकात करी साबे और माता सीता जानकी से भेंट मुलाकात लागी साबे अपन परिचय ला बताई साबे अपन नाप ला जनाई साबे माता भी जानी साबे आशीष प्रेम ला दुलार दी साबे। हनुमान जी महाराज कहे लागी इसके माता मैया
बड़ दूर ले आए हा वो मैं, हाँ थोड़ी भूख लागत रही से कहीं खा लेते हो का इससे करके। कहीं से बेटा ये तो देखते था बसते हा तो लजेन मन लागत तेन लखा ले इसे कहीं। तब हनुमान जी महाराज काय बंदर के स्वरूप है, जानतो नहीं वानर के स्वरूप है। तब वानर के स्वभाव है कैसे ना रहे, उद्दंड स्वभाव के रही, प्रवृत्ति के रही, सबके अपन अपन व्यवहार रथे, सबके अपन अपन स्वभाव रथे। तो वैसने हनुमान जी महाराज रही साबे जी अशोक वाटिका ला उजाड़ देते। राक्षस मन हा जान पड़ते, जानकारी मिलते तो वो मन होकर विरोध करे पर सामना करे पर जाते हैं। अरे भैया लेकिन वो तो भोजन करेला बैठे हा, जैसे कोनो हा भोजन करते ना खाना खाते ओला जाके एक थप्पड़ ओकर चेथी लत दे दे, ओकर दिमाग खराब नहीं हो जाए। सियान मन कथे त लोग की खावत ल नहीं मारे जी ऐसे कहे। हनुमान जी महाराज अपने ढंग ले फल फलाहारी के सेवन करत रही साहबे। अब राक्षस मन देखते कि यहाँ तो बानर हा आगे हाबे, इसे करके ओकर सामना करेला नहीं सकी, सबला उठा उठा के पछाड़ दिस फेंक दिस साहबे। कोनो ला उठा के फेंके त कोनो ला घसीटत मारे त कोनो ला पेड़ में टांग दे त कोनो ला कहीं कर दे। इसे हनुमान जी महाराज हा करे बल्ला खबर राजा तक पहुंचाए कोशिश करी साहबे। तो आज्ञा पा करके अक्षय कुमार आई। अक्षय कुमार जे रावण के बेटा है वो हाथी सब कर संग में भी हनुमान जी प्रभु के युद्ध चलिस, लड़ाई करी साहबे ओकरो संग में। अक्षय कुमार ला भी परास्त करके ओकरो वध कर डारिस। हनुमान जी महाराज के माध्यम से अक्षय कुमार ला भी परास्त कर दिएगी, सुकरबद्ध कर दिएगी साहबे। और फिर खबर की साहबे कि अक्षय कुमार ला मार दे जी कौन हा, वानर आए हाबे के जन आहे, एक जन आहे इसी के है। और एक जन वानर में इतना बल इतना ताकत दे हा पूरा अशोक वाटिका के विनाश कर डालिस है। ऐसे बलवान अक्षय कुमार ला मार डालिस। इसी करके खबर पाइस कौन है मेघनाथ जी गिन। और जाकर के फिर वहु अपन बल के परिचय दी साहबे। प्रयास करिस कोशिश करिस लेकिन वो में वहां सफल नहीं हो पाई साहबे। तब वो नाग फांस के बाण चला करके बोला नाग फांस में बंधक बना करके हनुमान जी महाराज ला बंधक बना करके ब्रह्म बाण चला करके वाला बंधक बनाई साहबे। और बंधक बना करके राज दरबार में लाते कावर ओकर से अगर भिड़ती सोहा तो कर में भी उतना क्षमता नहीं रही साहबे वहा कि ओकर से भिड़ सकी। हनुमान जी महाराज में इतना सामर्थ्य रही साहबे, शक्ति रही साहबे, बल में बलवान रही साहबे कि वो ब्रह्मास्त्र के भी सामना कर सकत रही साहबे। लेकिन मैं अगर एक सामना करके ला विफल कर दूं तो ब्रह्म जी के वो है ना शस्त्र के अपमान हो ही, और ये मैं कैसे करूं करके बोला सहर्ष स्वीकार करे हाबे हनुमान जी महाराज। और बंधक बन करके आए हैं रावण के महल में, रावण के दरबार में। और रावण के दरबार में जब आए हाबे तब रावण के माध्यम से बोला सवाल किए जात हाबे कि ऐ दूत तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ए वानर है बंदर तुम कहाँ से आए हो, कौन हो, अपन परिचय दो करके रावण पूछते। रावण पूछत थे तब हनुमान जी महाराज जिन बात ल कहे हाबे की जाके बल लवलेश ते जिते उच्चराचर झारे तास दूत में जा करी हरियाणे प्रिय नारी। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आवो सुंदर एक हनुमान जी के प्यारा से भजन कर पश्चात कथा श्रवण करें। कहते हैं भाई साहब कि बल में बलवान न होते तो लिए गदा महान न होते, विजय श्री राम न होते अगर हनुमान जी न होते। तो कहते हैं जिसने लिया तेरा आसरा उसके संकट को हर डाला रे, अंजलि के लाला रे भक्तों के रखवाला रे।
भक्तों के रखवाला रे। दुष्टों के सर सर से कांपे सुनते ही ललकार, संकट मोचन नाम तुम्हारो शंकर के अवतार। दुष्टों के सर सर से कांपे सुनते ही ललकार। हे दयालु हे कृपालु, हे दयालु हे कृपालु, तेरी महिमा है अपरंपार। कहते थे भाई साहब, अजी दुनिया चले न श्री राम के बिना। सुनते हो भैया जी, अजी दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना के बिना, और सारे जहां की रक्षा मेरे राम जी करे, और मेरे राम जी की रक्षा हनुमान जी करे। अंजनी के लाला रे, भगतों के रखवाला रे, अंजनी के लाला रे, भगतों के रखवाला रे। श्री राम के सेवक बन के किए हैं अद्भुत काम, सात समुंदर लंका उतारे आए प्रभु के काम। चरणों में रहे जीवन, चरणों में रहे जीवन, समय निकले तो बस रहेगा। कहते हैं भैया जी, अब कहीं कौन मोर संग में तुम्हारा कहना है का जय 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 बजरंग बली। ये धान के मन गए के होगा, दोनों हाथ ऊपर करके, जेकर जेकर हाथ है ते मन भाई, और जे मन वीडियो बनावत हो ना तीनकर बार साक्षात बैठे निहा, और ज्यादा देखे के मन करते तो भरत प्यारा मानस परिवार कहीं के सर्च मार के देखो भला, चाहे इंस्टा में मारो चाहे यूट्यूब में मारो, छक लागो दिखबो ईमान से। अभी साक्षात बैठे हैं भैया, तो दोनों हाथ ऊपर करके मोर संग में कहना है जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। हाँ जिसने दिल से पुकारा तुझको, उसकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, 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 जय 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 बजरंग बली।
हनुमान जी ला बंधक बना करके रावण के दरबार में लाते और रावण के माध्यम से फिर ओला पूछे जाते हैं कि रे वानर तू कौन है और काकर बल के प्रताप से तेहा पूरा ये वनला अशोक वाटिका के विनाश करे हावस और काकर बल के प्रताप से ते इतना संहार करत हावस का तोला अपन भय नहीं है का अपन जीवन से तोला प्यार नहीं है मोह नहीं है जिते हाँ कहाँ खड़े हस ये रावण के द्वार रावण के दरबार है। ऐसे करके नाना प्रकार के बात कहे बल लग जाते हैं। यहाँ पे संत में नहा बढ़िया बात लिखी साहब कि हनुमान जी महाराज जब अशोक वाटिका के उजाड़ कृष्णा वहाँ पर जब फल के वहाँ सेवन करे हावे तो माता सीता से पूछी से इसे कही कथे तो संत मन बढ़िया बात कही कि माता सीता जानकी से काबर पूछिस अशोक वाटिका तो रावण के रही साहब अगर ओला पूछना रही से परमिशन लेना रही से तो रावण के या फिर कर राक्षसगण से पूछना रही। संत मन की साहब की माता सीता के जन्म स्थली कहाँ है माता सीता के जन्म कहाँ से होए हावे बढ़िया बात की इसकी माता सीता के जन्म ही धरती से होए हावे वही धरती पुत्री है माँ और तेकर से जब वहाँ के अगर वो कर माता हरे तो वहाँ पे उपजे हुए जितना भी पेड़ है ना पौधा है वो सब ओकरे हो हिसाब है तेकर प्रभाव ले फिर हनुमान जी महाराज ओकर ले आज्ञा लेकर के वहाँ पे सेवन करे हावे। अब हनुमान जी महाराज ला पूछे कि वो बताते कि जिकर लेस मात्र बल से ना रावण तेहा चराचर जगत ला जीत रहे हो इसे कही कथस और जेकर प्रिय पत्नी ला चुरा करके लेके आया हावस वो भी छल से चुरा करके लाया हावस मैं ओकरे दूत आऊं ऐसे कही से मैं ओकरे दूत आऊं ओकरे सेवक हूं काकर जेकर बल से जेकर प्रताप से ब्रह्मा विष्णु महेश तक सृष्टि के रचना करते सृष्टि के निर्माण करते पालन और संहार करते जेकर बल से सहस्त्र मुख वाले शेषनाग हतलोक जेकर सेवक बन के रथे स्वयं भगवान शिव जी है जेकर बंदगी करते वंदना करते जेकर नाम के जाप करते साधना करते ध्यान करते समस्त ब्रह्मांड जेकर इशारा में चलते जेला शीर्ष नवाथे मैं ओकर दूतों कर सेवा को इससे करके अपन परिचय देते हनुमान जी महाराज बड़ा सुंदर भाव से अपन बात ल रखे हावे अपन बात ल कहन हावे जिकर बल के कारण जिकर प्रभाव से घर दूषण रिश्ता जैसे के नाश होते जे बाली जैसे के जेकर बल के कारण तो तोरो बल हनी टिके रही से रावण ओकर बल के प्रताप से वो बाली के भी जे एक बाण से वध करने वाला हरे तो मैं ओकर दास हूँ ओकर सेवा को मैं ओकर दूत हूँ ऐसे कही के अपन परिचय ला देते हैं। हनुमान जी महाराज कहे बल लग जथे वो बात लभे याद दिलाते बाली जेकर संग में ते युद्ध कर रहे बस तो कर संग में ते नहीं सके रहे बस हार मान गए रहे बस ओकर जे है नाश कर दिसना वो राम जी के मैं दूत में ओकर सेवा को कर दास हरो इसे कहे जेकर काज करे बर जेकर काम करे बर मैं निकले हावो वो परम सत्य जेकर नाम से दुनिया हा चलते जेकर नाम से जगत हा चलते जेकर नाम से आप हम हन वो राम जी के मैं सेवा कहूँ ऐसे की हिसाब है और बिन कही साहब रावण ला कि रावण ते अपन ये बल में अभिमान करत गुमान करत सना ये दुर्बल है कहीं नहीं है तिमर स्वामी के शरण में चल जाबे ना तो अभी भी हो तोला क्षमा कर दे ही माफ कर दे ही ऐसे की हिसाब है। यहाँ पर हनुमान जी महाराज रावण ने समझाई भी दी साहब काय चीज बर कि रावण ते यहाँ राम जी के शरण में आ जा भगवान के शरण में आ जा हो सके तो प्रभु
अपन उदार भाव के कारण तोला भी क्षमा कर दे ही ऐसे करके। और रावण जी ला समझाए के बाद आज तो संत मन है कि हिसाब है कि 14 आदमी है 17 बाल ने समझाए ही ऐसे करके भी बोली। जिसमें एक हनुमान जी महाराज भी है समझाए हावे बताए हावे। और वो बेरा अभी हरे अभी जिन समय हरे जब हनुमान जी के माध्यम से रावण जी ला चिताए जाते जनाए जाते। अच्छा रावण है नहीं जाना थे इसे बात नहीं है। रावण ला भी पता है कि मैं काय काम करत था वो। रावण ला भी पता है कि राम के प्रताप कितना है। रावण भी जाना थे कि वो कितना बलवान है। लेकिन अगर बाद भी वो हटे स्वभाव के कारण अहंकार स्वभाव के कारण वो झुके पर तैयार नहीं हुआ था वे। तो वही बात ला हनुमान जी के माध्यम से बताएगी। हनुमान जी के माध्यम से सुंदर बोले जावत था बे कहे जावत था बे कि चे बाली के संग में ते हा है ना जब भिड़े हा बस तो अलग परास्त नहीं कर सके। वो बाली के एक बाण में जो है नाश कर दिस रावण। वो मोर प्रभु हरे वो मोर भगवान हरे ओकर में भक्ति करता हूँ कर मैं दूत वैसे करके वो बल के परिचय देते हुए। अच्छा हनुमान जी महाराज यहाँ पे महतारी हो मैया हो अपन बल के परिचय नहीं दी साहब है ना। हनुमान जी महाराज है जितना भी काम करी साहब अपन बल से काम करी साहब लेकिन अपन बल के परिचय न देते हुए कि साहब कि मैं मोर प्रभु मोर स्वामी के बल के कारण ये काम ला कर पात हो काजला कर पात हो। इससे कथन हमारे मन के स्वभाव हरि का होते जिससे कोनो काम है बिगड़ेला धरते कोनो काम है अटकेला धरते त काय कथन हमन हा मोर काम ला बनत रिज्जे दिल भगवान है बिगाड़ दिसे से कही थन। और जब कोनो काम बनत रहते बढ़िया बढ़िया निपटत रहते तब कथन के ए काम ला मैं हा करे हाबो ऐसे कही कथन। मने बने बुता जब होते बने काम होते तेकर श्रेला हम खुद हा ले लेथन और बिगड़ जाते तब भगवान ला दोष लगा देथन। हनुमान जी महाराज अपन बल के गुणगान नहीं करी साबे अपन सामर्थ्य के बारे में नहीं बताई साबे अपन परिचय ला दी साबे तो रामदूत के करके बोल के बताए हाबे ओकरे बल से मैं ये काम ला करे हाबो कहीं के बताए हाबे। ये हनुमान जी के स्वामी भक्ति के भी तलोक परिचय हावे। आवो सुंदर से एक भजन की कड़ी में जुड़न ओकर पश्चात मां औ कथा मां चर्चा कर। बोल दंतेश्वरी मैया की जय। हर रखे तीर कमा दुनिया वाले जाने वो तो ओने दीदी ओने भैया जे हर रखे तीर कमा दुनिया वाले जाने वो तो आदिवासी ओकर ले पहले कौन था रे ओकर ले पहले तीर कमान कौन था रे दुनिया वाले जाने वो तो राम भगवान। सभी मीठी मीठी ताली के साथ
जाने वो तो राम भगवान। चेहरे रखे तीर कमान, दुनिया वाले जाने वो तो राम भगवान। विनती करो जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। हनुमान जी महाराज जब रावण कर बात ल रखिस ना तो विनती करे हा बे हा, क्रोध से नहीं बल्कि विनय भाव से बोले हा बे कि रावण के सम्मुख में खड़े होकर के बंधक बने हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोलत था बे रावण ला की उपदेश देते नीति की बात कहे कि रावण तोड़ से मैं विनय करत हूँ हाथ जोड़ के बात कहता बोते है ये अभिमान ला त्याग दे, अभिमान ला छोड़ करके सीख ला मान ले, हमर बात ला मान ले, कहना ला मान ले। अगर ते हा अभिमान के त्याग करके प्रभु के शरण में जाबे ना, राम जी के शरण में चल देबे तो वो हो सकते तोला क्षमा कर दही ऐसे करके। माता सीता जानकी लते हाँ हर के लाल हंसना बोला सम्मान पूर्वक ते हाँ लौटा दे श्री राम प्रभुला, वो दयालु है वो कृपालु है सब पे दया करने वाला है, हो सकते वो तौर पे भी दया कर दही ऐसे करके प्रेम भाव से विनय भाव से हनुमान जी महाराज कहे हाबे। और वही विनम्रता पूर्वक जब बात कहे हाबे कि जाके डरती काल डराए जे सुर असुर चराचर खाए ना,
राम चरण पंकज उर धरहु लंका अचल राज तुम करहु। राम प्रभु के पंकज अर्थात राम जी के चरण लते पकड़ ले, राम जी के चरण में आ जाते हाँ और बढ़िया हर्ष ढंग लेते हाँ का लंका के राजा बन के ते हाँ राज कर। ऐसे विनम्रता के भाव से, विनम्र भाव से समझाई। अविनम्रता भाव से जब बात न कहिस ना हनुमान जी, लेकिन कहे ना कि जैसे कोई मूढ़ मती हावे, मूर्ख हावे, अहंकार जिकर मन में विद्यमान है, समाये है जिकर मति में, तो फिर ओला विनम्र भाव है समझ नहीं आए। विनम्रता के बात ला गलत लगते वो है सुनबे नहीं करे। जेकर मन में अहंकार के बात भावे भैया हम ओला कबो की एक विनम्र व्यवहार करे करो जी, शांत मन से बात करे करो तो कर ही का नहीं करे। कैसे जैसे काकरो कुनोला पद के अहंकार रथे, पद के गुमान रथे रहते गलो गांव में जिसे रबेता कई जन ला रथे कि मैं यहाँ के सरपंच हूँ ऐसे अरे गरे थोड़े भैया ऐसे कही काय काम रही साहब है काम रही वाह तो मैं इसने चल दूँ मोला तुह होते नहीं है। तो ये एक अहंकार के भाव है देखते, और ये अहंकार के भाव काबर आथे पद के कारण आथे। अहंकार के भाव वही स्वभाव के कारण रावण भी आज हनुमान ला बोले बल लग जाता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, इसे करके बात कहे। लेकिन हनुमान जी महाराज विनय पूर्ण बात करिसावे। वह चाह रावण ला अहंकार नहीं दिखाइस ना ही क्रोध भरे बात करिसावे, वह पहली विनयता से बात करे है, प्रेम से बात करिसावे। अच्छा हनुमान जी काकर दूत है? राम जी के दूत है। तो कथे ना कि जैसे गुरु रही वैसने चेला होते, जैसे जेकर हम अनुसरण करथन वैसने गुना हमर में भी आ जाते। राम जी के भी स्वभाव हरे हमें की पहली जेहा विनम्रता से बात करते, और विनम्रता से जब कोई नहीं माने तब जा करके वह शस्त्र उठाते। और यही नीति कथे, यही धर्म कथे। राम जी प्रभु के पास में भी जब आगे कथा आथे कि समुद्र में बांध बनाना रथे ना, तो समुद्र ला भी राम जी प्रभु हा विनती करे हाबे, 3 दिन तक विनय करी साबे, और विनती ला नहीं मानी साबे, प्रेम के भाव ला नहीं समझी से भाकाला, ओकर बाद में वह शस्त्र उठाए है। वैसने ओकर भक्त है, वैसने ओकर सेवा के हनुमान जी महाराज और वही अब अपन प्रभु के परिचय देते हुए, राम भक्ति के परिचय देते हुए अभी विनम्रता से बोलत हाबे, हाथ जोड़कर बात कहता बे, विनम्र भाव से कहता बे कि रावण ते यहाँ मान जा, तुर काम हाँ बन जाइए ऐसे करके। और नहीं मानबे नहीं कोनो ते हाँ मैं कहा तो बात नहीं सुनबे तो सुन, ऐसे करके ओकर बाद में चेतावनी देते कि जिन भी हा प्रभु के विरोध में करे हा बेना, विरोध करने वाला हा तो कर खिलाफ जाने वाला हा सुरक्षित नहीं बचे है, ऐसे कहे। हाँ रावण ने में तोला चेतात हो, सजग करत हावो, ओकर से विरोध करने वाला नहीं बांची साबे, सुरक्षित नहीं रही साबे। अब ते मोहिला देख ले जे ओकर एक जन दूत में इतना शक्ति हाबे, इतना सामर्थ्य हाबे, तो स्वयं कोनो प्रभु आज ही तो फिर तुर काय हो ही रावण अब ही है जान से खिसाबे। कथे ना कि मनखेला समझत बल्ले समझावे है नहीं, लेकिन कई झल्ला कतको कही डार कतको बरजदार वाला बात पानी नहीं लागी इसे कही कथे। और वैसने बर कहे भी किसाबे संतन मनहा की जे लातन के भूत रथना ते बात ले नहीं माने इसे तलक कथेगा। हाँ तो वैसने हरे जेला विनयती पूर्ण करके विनय भाव से समझावत हाबे, और विनयता से ते कोनो नहीं मानत श्रावण तो ये चेतावनी ला भी ते हाँ जान ले कि ओकर से विद्रोह करने वाला सुरक्षित नहीं बाची साबे। ऐसे ये सुंदर बात ला हनुमान जी महाराज कहे। आवो सुंदर एक भजन की कड़ी में जुड़न, बोलो राजा राम प्रभु की जय जय। बोल से अवर रामचंद्र की जय। थोड़ा सा बढ़ा तो चुप्पे चाप बैठे हो दाई हो, तो सब जन हम सब मिलके का लगाबो प्रभु श्री रामचंद्र जी के जयकारा।
जय जय श्री राम। अजी जयकारा श्री राम जी की बोल। राम रतन धन पावे अनमोल। जयकारा श्री राम जी की बोल। राम रतन धन पावे अनमोल। राम रामायण करे में कोई पैसा कौड़ी लागथे। भक्ति भजन करे में कथो पैसा कौड़ी लागथे कि नहीं लागे कथो। हमला तो बड़ा लागथे भैया। वहाँ 200 किलोमीटर ले आए हैं अब बांध के रखे होते ध्यान दे देते तो बने रहती। अब तुम्हें तो कहा तो रे भैया नहीं लागे है नहीं। अब मांगे धर ले तो भैया फट से लागते कहा था देखा तो
एक बार जोरदार जयकारे के संग बोल लखन सिया रामचंद्र की। नहीं लागे पैसा कौड़ी, नहीं लागे खजाना, बड़े मुश्किल मांगे मनुष्य न जाना। नहीं लागे पैसा कौड़ी, नहीं लागे खजाना, बड़े मुश्किल मांगे मनुष्य न जाना। मनमा सहला बजाने, धीरे धीरे ताली बजाने, मनमा सहला बजाने, धीरे धीरे ताली बजाने। सीताराम बोल, दीदी दया राम बोल, अरे हाय रे हाय हाय हाय, दीदी दया सीताराम बोल, अरे हाय रे हाय हाय हाय, दीदी दया सीताराम बोल, अरे हाय रे हाय हाय हाय, दीदी दया सीताराम बोल, अरे हाय रे हाय हाय हाय, दीदी दया सीताराम बोल, अरे हाय रे हाय हाय हाय, दीदी दया सीताराम बोल, अरे हाय रे हाय हाय हाय, दीदी दया सीताराम बोल। ये दे हाय रे हाय हाय हाय, दीदी दया सीताराम बोल। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी के माध्यम से रावण ला बार बार बताए जाते, चिताए जाते, समझाए जाते और वो भगवान के गुण के गान करके भगवान के जे महिमा के बारे में ओला चितावत हाबे कि ओकर बल कैसे हाबे। जे भगवान के बारे में कहे भी जाते कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और वही राम अगर कृपा कर देना रावण तोरो उद्धार हो जही, कल्याण हो जही। ये भाव के संग में हनुमान जी रावण ला चिताई सावे, रावण ला समझाई सावे। लेकिन कथे ना कि काकरो हर के बरचे ला नहीं माने तो काय होछे। तो वही दशा, वही काय ओकर होई साबे, कुल के विनाश होई सावे। तेला आप सब जनहा जानते छावो रावण के काय गति होई से तेला। तो सियान मन कथे ते बात ला माने के, गुने के जाने के, संत मन के बात ला अनुसरण करे के कहे तो बने बात ला कहिस। आवो समय के संकेत मिल गए हाबे। एक अंतिम भजन के कड़ी में जुड़ बरजावत हाबन आप जम्मो छल्ले कर पश्चात सादर विदाई पाबो। बोले राजा राम प्रभु की जय हो। तो हमार बस्तरिया भजन सुनहो दीदी हो, सुनहो और भैया मान सुनहो। नहीं जाना नहीं जाना का सुना हूँ मैं तोला, हल्बी सुना मौका, उड़िया सुना मौका, गोंडी सुना दे होना। तका सुनो दीदी हो, हल्बी उड़िया गोंडी कैथे गला भैया हो। बस्तर के बास और सरगुजा के साजा, अजी बस्तर के बास और सरगुजा के साजा। हमर छत्तीसगढ़ के कर्मा ददरिया और हमर बस्तरिया रीलो नाचा, रीलो नाचा। तो अपन भी सादर समर्पित करे जाथन एक प्यारा सालवी भजन, एक प्यारा सालवी भजन। एक बार जोरदार जयकारे के संग बोले दंडेश्वरी मैया की। रे रे ला, साई रे ला रे रे ला रे ला रे रे ला, साई रे ला रे रे ला रे ला रे रे ला, साई रे ला रे रे ला रे ला रे
सुंदर पंडारा हम जो सुंदर कोना गाँव हम जो सुंदर कोना गाँव हम जो मंडई हटनी जतरा बनावा सुंदर पंडारा सुंदर पंडारा गाँव की बड़ी हटनी जतरा बनावा हम जो सुंदर कोना गाँव हम जो सुंदर कोना गाँव की मंडई हटनी जतरा बनावा कभी कोया कोई हो कभी कोया कोई हो हमी कोया कोई दूर हो हमी कोया कोई दूर हो मंडई हटनी जो सुंदर कोना गाँव हम जो सुंदर कोना गाँव की मंडई हटनी जतरा बनावा हम जो सुंदर कोना गाँव हम जो सुंदर कोना गाँव की मंडई हटनी जतरा बनावा बेहते सुख जाती है रंग लाने के बाद और मानस मन सज जाती है बस्तरिया मानस मंडली के आने के बाद बस्तरिया मानस मंडली के आने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आयोजन समिति के आमंत्रण को स्वीकार किया। खैर कल नहीं आए तो आज आए, कल नहीं आए तो आज आए और आकर के धर्म मंच विराजमान होकर के राम कथा से हम लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अभी आप लोग देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे, भरत प्यारा मानस परिवार बस्तरिया कोयतुर
ग्राम मागड़ी, जिला कोंडागांव को। मिले कथा प्रसंग के अनुसार वेद प्रकाश सिन्हा जी कथा प्रसंग पर चर्चा कर रहे थे। जाके बल्लौलीस थे जीते हो चराचर झारी, तास दूत में जाकर हरि आने उत्तरी नारी पर चर्चा कर रहे थे। हनुमान जी सीता जी के पता लगाने के लिए लंका गए हुए हैं। अशोक वाटिका में जाते हैं, माता जी से आज्ञा लेकर के अशोक वाटिका को उजाड़ते हैं। कुछ वहां पर जो रखवार रहते वो हनुमान जी के ऊपर क्रोध करते हैं। उनको हनुमान जी जो है मारने लगते हैं। तब जो है जाकर के अक्षय कुमार को बताते हैं, अक्षय कुमार को भेजा जाता है। रावण कहते हैं कि बेटा वो कैसने बंदरा रहे, कैसने भालू है तेला, मारबे मत बेटा। बोला पकड़ के ले आवे, बोला पकड़ के ले आवे, मारबे मत। मेघनाथ जाते हैं वहां ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हैं और हनुमान जी को बांध करके ले आते हैं। रावण के दरबार में जब उनको हाजिर किया जाता है तो रावण देखते हैं, और कैसे देखते हैं, जिनका अगर पुत्र मरा हो और जिनके पुत्र को कोई मार दिया हो तो कैसे क्रोध करके देखेंगे। अरे बानर तू कहां से आया है, किसका भेजा आया है, और क्या है तेरा नाम है? तुझे तनिक पता नहीं कि ये लंका है और मैं लंका का राजा रावण हूं, तुझे ये भी पता नहीं है। तो उस समय रावण कहने लगते हैं, बहुत ही जोरदार गुस्सा के शब्द में कहते हैं, है धाक धरनते गगन तलक, यह उदय अस्त मुझी में है, आज्ञाकारी सूर्य चांद वैभव समस्त मुझी में है। टुक मेरे तैयारी करने से भुवन 14 डरते हैं, ग्रह काल वरुण कुबेर आदि सब मेरे घर पानी भरते हैं, मेरे घर पानी भरते हैं। मैं लंकेश हूं। महाराज क्षमा करे, जाके बल्लौलेस ते जीत हो चराचर झारी, तास दूत में जाकर हरि आने ऊपर नारी। जिनकी एक लेस मात्र ताकत से पूरे संसार नष्ट हो सकता है, मैं वैसे स्वामी का ही दूत हूं और मेरा नाम हनुमान जी है। इस बातों को लेकर के हमारे माकड़ी वाले भाई साहब भरत प्यारा मानस परिवार वेद प्रकाश जी बहुत अच्छे ढंग से कथा प्रसंग को लेकर के चर्चा किए हैं। आपके गीत संगीत बहुत ही प्रशंसनीय रहा है, सराहनीय रहा है। आइए कंचन स्टोर पत्थर खदान की ओर से, धौरा भाटा की ओर से मंचस्थ मानस मंडली को कंचन स्टोर पत्थर खदान के सौजन्य से मानस मंडली को विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। सही और गप्पू डेविड की ओर से
घोरा करिया ओकर बीच में ममता मई की ममता बिखरने वाली मानस मंडली चित्रोत्पला महानदी के तीर में बसैया अरौद गांव की मंडली अनूठा संगम पावन ग्राम धौरा भाटा यहाँ के जम्मू देवी देवता मल्ला आज पावन दिवस माघ पूर्णिमा इनके अवसर पर आप सबके दर्शन करते हुए राम गाथा की अमृतमय बरसात जिस भूमि पर होने वाली है वहाँ के जीव जंतु पशु पक्षी पवित्र तन और मन से पवित्र होकर के आत्मा साफ करने जा रहे हैं उसी भगवान की गाथा को जिन्होंने समुद्र को बांध करके सुंदर से राम सेतु का निर्माण करे। ऐसे पावन कथा की बरसात आपके बीच में हो रही है और ऐसे अवसर पर अपने भाग्य की सराहना करते हुए कदम से कदम मिला के चले पति पत्नी माता पिता भाई बहन पूरा परिवार जहाँ तक भी हमारी आवाज जाए उन जम्मू के चरण कमल में हमारे ममता मई महिला मानस मंडली ग्राम अरौद विकास खंड मगरलोड जिला धमतरी छत्तीसगढ़ की ओर से कोटि सह प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है। दुर्गदाई वो तेरे चरण पकड़े हो।
शरण पड़ों की लाज रखो हे मेरे श्री राम। बार बार वर मांगू हरस देव श्री राम। पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। मैं नहीं मेरा नहीं सब कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है। परम आदरणीय परम श्रद्धेय परमात्मा राम के अमृतमय गाथा के रसपान करने वाले माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर अनूठा संगम, जहाँ पर देवादिदेव महादेव भगवान शिव और परमात्मा राम का अगाध प्रेम हो। माघ पूर्णिमा के पावन ये दिन, ये अवसर, ये पल ऐसा लगता है कि राम और भगवान भोलेनाथ का संगम स्थापित होने वाला है। ऐसे पावन बेला पर आप लोग भगवान की गाथा का श्रवण कर रहे हैं। आप सबको बता दूं, जिस तरह से आज हमारे गुरुदेव जी बोले कि ये अवसर उसी व्यक्ति को मिलता है जिनके भाग्य का पुण्य उदय हो। सचमुच में हमारे भाग्य का पुण्य उदय जो आप जैसे संत महात्मा मुनिज्ञानी का दर्शन करने का अवसर मिले। इस कथा प्रसंग के माध्यम से आज वो दृश्य देखने वाला है जहाँ पर चराचर जगत के स्वामी का दर्शन करने के लिए जीव जंतु पशु पक्षी भी उचक कर जिनका दर्शन करे वो सौभाग्यशाली हो, और जिनके अनुपम रूप का दर्शन करे वो परमात्मा राम ऐसे जीव को क्यों छोड़े। आज ये पावन अवसर हमको मिला है उस परमात्मा राम की बदौलत, जिनका मंच आप लोग सजा पाए हैं। अपनी खून पसीने की गाढ़ी कमाई को लेकर के आज इस पावन गाथा का अवसर बच्चे बूढ़े नौजवान सभी उठाने वाले हैं। मानस के सज्जनों, आप सबको ले चलूं माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर जो कथा मिला है, सच में कहा जाए कि ये राम का शिव से और शिव का राम से, अर्थात हम ये भी तुलना कर सकते हैं वक्ता का श्रोता से और श्रोता का वक्ता से। जब तक सुनने वाला ना हो तो वक्ता क्या कहे, इसलिए कहे वक्ता ते श्रोता बड़े। आप सभी लोग देख रहे हैं, कुछ ऐसे नहीं है, आप सभी लोग सुन रहे हैं, कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है। कहते हैं कि अगर एक झंझरी में चाप धान भर के ले जाया जाए और उसको पानी में डुबा दिया जाए तो जितने फलफले बोदरे होते हैं वो ऊपर उठ जाता है। वही फलफले बोदरे के समान हम लोग मंच में ऊपर उठ गए हैं और ठोस दाना के रूप में आप लोग नीचे बैठे हुए हो। कहते हैं ना कि परमात्मा राम की गाथा का श्रवण करने वाला ठोस दाना है और कहने वाला एक तुच्छ प्राणी। स्वाभाविक सी बात है, हमारी वाणी में, हमारे गायन वादन व्याख्यान में गलती होने वाली है, तो उसी गलती पर विशेष ध्यान देकर गुरु होकर एक शिष्य को आशीर्वाद देने की कृपा करें। हमको जो कथा का रसास्वादन करने का अवसर मिला है वो लंका कांड है। लंका कहने से स्पष्ट हो जाता है, लंका को उल्टा कर दो तो कालम बन जाए, अर्थात जिनके सिर के ऊपर मृत्यु की काली किरण मंडराने लगी वो लंका कांड है। लंका कांड की शुरुआत जहाँ से होती है, रावण का जी घबराने लगता है, मचलने लगता है, और वो खोखला बनकर ऊपर से हंसता जरूर है लेकिन अंतःकरण में कंपन है, क्योंकि उनका मरण होना तय है। लेकिन उसके पहले राम को जगत के पिता और जगत के माता को जोड़ने वाला, उनकी दूरी जो बढ़ा के रखे हैं वो है विशाल समुद्र, जिनको लांघना बहुत मुश्किल है। समुद्र के उस पार कोई जा नहीं सकता। तो जामवंत जी महाराज
याद दिलाने लगे, सुझाने लगे, कहे कि हे रघुनाथ जी, क्योंकि परमात्मा राम मानवीय तन धारण करके दुनिया के लोगों को प्रेरणा दे रहे थे और प्रेरणा देते देते ये खुद भूल गए थे, वो अपने आप को भगवान मानने लग गए थे, भूल गए थे कि मैं इंसान हूँ, इसलिए नियम के विरुद्ध काम करने लगे और समुद्र के लिए भी गुस्सा करने लगे। अरे जगह मांगते मांगते मुझे 3 दिन हो गए, लेकिन हटने का नाम नहीं लेता। अरे दुष्ट, जड़ता को धारण कर लिया है क्या? समुद्र के लिए गुस्सा होकर के राम कहे, जड़ता त्यागेगा कि नहीं? लखन लाओ अग्निबाण को, बाण में मैं संधान करूं और इस समुद्र को मैं अभी सुखा देता हूं। ऐसे कहकर गुस्सा करने लगे, अग्निबाण ढिलने की कोशिश करने लग गए। समुद्र देवता समर्पित भाव से कहे, जगदाधार प्रभु, दीन बंधु दीनानाथ भगवान, आप जानते हैं कि मुझ में जड़ता का गुण है। हर जीव जंतु पशु पक्षी में कुछ ना कुछ गुण होता है, मुझ में जड़ता का गुण है। यह नियम कानून सिखाने वाले कोई दूसरे नहीं, आप हैं। नियम का उल्लंघन मैं कर दूं तो दुनिया के लोग सबके सब एक इंसान भी कहेंगे समुद्र देवता को, अरे तू हट जा, सुख जा, मैं अपने कदमों से चल के जाऊंगा, तो तौहीन होगी, आपके नियमों का उल्लंघन होगा। और आप एक मानव है स्वामी, साधारण मानव, और साधारण मानव है तो पैर से चल के जाइए ना। अगर सूर्य कहे कि सूर्य रोज उगता है, हमें परेशान करता है, हमें बहुत गर्मी लगती है, सूर्य उगना बंद कर दे, तब तो हम बर्फ जम जाएंगे, कभी जी नहीं पाएंगे। समुद्र इसी बात का इशारा करके कहे कि हे भगवान, नियम और कानून के बनाने वाले आप हो और आपको मैं कहीं रास्ता दे दूं, क्योंकि आप नर लीला करने के लिए मानव का अवतार लिए हो, और कहीं आपको रास्ता दे करके मैं यह जल को खत्म कर दूं, समाप्त कर दूं, तो मेरे नियम, आपके बनाए नियम का उल्लंघन होगा स्वामी। अगर आप यही चाहते हो तो मैं सूख जाता हूँ। ऐसे कहकर समुद्र समर्पित भाव से निवेदन करने लगे। तब राम को होश आया कि वास्तविक में मैं इंसान हूँ, तो इंसान को मर्यादा का पालन करना चाहिए, तो समुद्र को सुखाया ना जा सके और उनका काम बन जाए, रास्ता भी बन जाए। ऐसा उपाय जामवंत जी ने सुझाया। तो नल नील के माध्यम से उन्होंने क्या किया? बांध का निर्माण किए, और बांध के निर्माण में किसका प्रताप था? प्रभु राम का प्रताप था, उनके नाम का प्रताप था। और उनके नाम का प्रताप कैसे था? नल नील बोले कि बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ के लाओ और बड़े बड़े पत्थर को भी मेरे पास लाओ, क्योंकि नल नील कौन है? नल नील एक मिस्त्री है। मिस्त्री पत्थर को मारता है, बराबर कर लेता है, तब ठोक बजा के उसे लगाता है। तो मिस्त्री नल नील ने क्या किया? हर पत्थर को सीधा करके जय जय श्री राम कहकर उस पर राम का नाम लिखते गया और पानी में छोड़ते गया। वो पत्थर पानी में तैरने लग गया। पेड़ पौधों को भी उखाड़ के लाते थे, उसमें भी राम का नाम लिखते थे, वो भी तैर जाते थे। इस तरह से सेतु का निर्माण हो गया, बांध का निर्माण हो गया। अब नियम का उल्लंघन नहीं हुआ, उसमें कदम रख करके राम बंदर भालू के साथ में समुद्र के इस पार से उस पार जगत की माता जानकी से मिलने के लिए जा सकते हैं। लेकिन कोई भी शुभ काम हो, चाहे घर का निर्माण करें, मंदिर का निर्माण करें, सेतु का निर्माण करें, निर्माण करने के पहले भी भूमि पूजन किया जाता है। परमात्मा राम ने कहा कि इतने बड़े सेतु का निर्माण हो गया है तो मैं अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण करूंगा, देवादिदेव महादेव को बुलाऊंगा। और सेतु का निर्माण करने के बाद में प्रकांड विद्वान पंडित, तीनों लोग 14 भुवन के प्रकांड विद्वान पंडित के साथ में संत ऋषि महात्मा मुनि ज्ञानी सबके सब आके उसका पूजन अर्चन करेंगे। उसके बाद में भगवान शिव शंकर की पूजा के माध्यम से हम सेतु में कदम रखेंगे। कहते हैं कि हर गली गली में पड़ा हुआ पत्थर कभी भगवान नहीं होता, हर गली गली में पड़ा हुआ पत्थर कभी भगवान नहीं होता। अंतस में राम बिठाए तो घर का पत्थर भी भगवान होता है।
मन मान लिया जाए। तो भगवान राम ने कहा कि शिवलिंग का निर्माण करूंगा, तब कहीं जाके हम सेतु में कदम रखेंगे। इसी को गोसाई जी ने कहा, आज हमारे गुरुदेव डोमार भैया हमको कथा प्रसंग दिए। कथा प्रसंग में कहा कि लंका कांड का दोहा नंबर 2, लेकिन उच्चारण के दोहा नंबर 3। और दोहा नंबर 3 क्या है? श्री रघुवीर प्रताप ते। और दोहा नंबर 2 है भैया, शंकर प्रिय मम द्रोही श्री द्रोही ममदास, ते नर कलप कलप भरी घोर नरक बहुबास। भगवान राम ने कहा कि इसमें मैं शिवलिंग का निर्माण करूंगा और लोग पूजन पाठ होने के बाद में इसे रामेश्वर धाम का दर्जा देंगे। और एक और बात, जो मेरा भक्त है, मेरी पूजा करता है, लेकिन भगवान शिव शंकर की पूजा नहीं करता, वो क्या है? कल्प भर में भी घोर नरक में वास करेंगे। मेरी पूजा ना करे, भगवान शिव शंकर की पूजा करे तो भी वो मेरा भक्त बन जाएगा। लेकिन भगवान शिव शंकर क्या कहते हैं? भगवान शिव शंकर कहते हैं कि मेरी पूजा करने की आवश्यकता नहीं, राम की पूजा करे वो मेरा भक्त है। लेकिन राम कहता है भगवान शिव शंकर की जो पूजा करे, मेरी पूजा ना करे, वो मेरा भक्त है। कहने का मतलब क्या है? जो मेरी पूजा करे और भगवान शिव शंकर की पूजा ना करे, अर्थात वो मेरा भक्त तो दिखाई देता है, लेकिन शिव से द्रोह करने वाला कल्प भर में नरक का वासी हो जाएगा। ऐसे कहकर परमात्मा राम कहने लगे, क्योंकि राम और भगवान शिव शंकर एक सिक्के के 2 पहलू हैं। उसकी पूजा करो या उसकी पूजा करो, परम गति को प्राप्त होगा। रामेश्वर धाम की स्थापना कर दिए, रामेश्वर धाम का दर्शन हो रहा है धौरा पहाटा ये पावन ग्राम में। तो आइएगा, इसी कथा पर चर्चा करनी है। तो सबके सब रामेश्वर धाम पहुंच गए हैं, सबके सब भगवान राम के अनुगामी हैं, सबके सब भगवान शिव शंकर के अनुगामी हैं। इसलिए दोनों की पूजा करने की आवश्यकता है, एक दूसरे का द्रोही नहीं बनना है। आइए भगवान भोलेनाथ के चरणों पर समर्पित ये गान प्रस्तुत कर रहे हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। चुन चुन के बाबा भक्तों को बुलाए, कठिन परीक्षा लेके
राजा रामचंद्र की जय। जे रामेश्वर दर्शन करहि ते तनु तजिमम लोक सिधरहि। मानस के सज्जनों, अब सावधान हो जाइए। मैं जो बोल रही हूँ, जे रामेश्वर दर्शन करहि, कथा प्रसंग के माध्यम से तन और मन को पवित्र करके परमात्मा राम की कथा में ध्यान लगा दीजिए। रामेश्वर का दर्शन वहाँ जहाँ पे रामेश्वर बना है वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। इस कथा प्रसंग के माध्यम से हम और आप सबके बीच में रामेश्वर का दर्शन हो रहा है, जिसमें शिवलिंग की स्थापना करके भगवान राम कहे कि भगवान शिव की पूजा करो और कोई भी कार्य में आगे बढ़ो तो सब काम सफल हो जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है? एक लोटा जल सारी समस्या का हल। कर्म करना पड़ेगा। एक लोटा जल समर्पित करके आप कर्म से दूर भागेंगे तो आपका काम सफल होने वाला नहीं। भगवान राम भी कहे भगवान शिव की भक्ति करो। भगवान शिव क्या है? अवघड़ दानी है, एक ही चुटकी में बड़े बड़े वरदान दे दिया करते हैं। रामेश्वर का निर्माण क्यों किया गया? समुद्र के लंबे विस्तार को पैदल चल के जाने के लिए, अर्थात जगत के पिता और जगत की माता दोनों में दूरी आ गई थी। समुद्र की दूरी थी और उस दूरी को पैदा किया था लंकाधिपति राजा रावण ने। राम समुद्र के इस पार है और माता समुद्र के उस पार, दोनों के बीच में सेतु बांध का निर्माण हो गया और उसमें शिवलिंग की स्थापना करने के बाद में उस बांध का नाम क्या हो गया? रामेश्वर धाम। और रामेश्वर धाम का दर्शन समस्त धौरा भाटा वाले कर रहे हैं, धौरा भाटा निवासी कर रहे हैं। सत्यनारायण की कथा हो, कोई भी पूजा पाठ हो, शुभ काम हो तो पति और पत्नी को गांठ जोड़ के बैठना चाहिए। परमात्मा राम जब शिवलिंग की स्थापना करके पूजन किए तो उनके पास में पत्नी नहीं थी। पत्नी नहीं थी तो परमात्मा राम क्या किए? देवी सीता के प्रतिमूर्ति को स्थापित कर दिए और उनके साथ में गांठ जोड़ के बैठे। शुभ काम तभी सफल होता है जो पति और पत्नी गांठ जोड़ के बैठे। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि पति और पत्नी दोनों बैठकर भगवान की कथा सुने। सही है कि नहीं? कितने लोग मानते हैं इस बात को? सभी लोग ना? तो मैं निवेदन करना चाहती हूँ, फुल गारंटी के साथ में वारंटी देना और वही हाथ ऊपर करना ईमानदारी के साथ। इस राम कथा पंडाल के नीचे ऐसी कितनी पत्नियां बैठी हुई है जिनके पति भी कथा सुन रहे हैं? हाथ ऊपर करो। देखो, अच्छे काम में पति को देखना शुभ होता है। देख के हाथ ऊपर करो। पति मतलब देखे वो कदे कर बैठे, फिर भी गिन सकती हूँ 10-12 से ज्यादा नहीं। यही सवाल मैं पतियों से करना चाहती हूँ। इस राम कथा पंडाल के नीचे ऐसे कितने पति लोग बैठे हुए जिनकी पत्नियां कथा सुन रही? पत्नियों के लिए हाथ ऊपर करो ईमानदारी के साथ। या कदे कर बैठे भैया भाभी है तो अच्छा, अब हम तो नहीं जाना ना। ईमानदारी के साथ मैं कहना चाहती हूँ, इस राम कथा पंडाल के नीचे ऐसे बहुत सारी पत्नियां बैठी हुई है जिनके पति गायब हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप लोगों ने कहा क्योंकि हाथ ऊपर नहीं किए। घर में जाके लड़ाई झगड़ा मत होना भैया कि मेरी पत्नी मेरे लिए हाथ ऊपर नहीं किए, क्योंकि सबके सब ऊपर करेंगे ना तो कोई नहीं दिखते यहाँ पर। वही सवाल मैं कहना चाहती हूँ, उस राम कथा पंडाल के नीचे बहुत सारे पति लोग भी बैठे हुए हैं जिनकी पत्नियां गायब है। आखिर ये बीच के पति पत्नी गए तो गए कहाँ? इसी की तलाश करनी है। जिस दिन दोनों बैठेंगे तो समुद्र की दूरी खत्म हो जाएगी। अर्थात जिस तरह से राम और सीता की दूरी है उसे जोड़ने का काम रामेश्वर कर रहा है, सेतु रामेश्वर। उसी तरीके से आप हम सबके बीच में, पति पत्नी के बीच में, पूरे परिवार के बीच में परिवार को जोड़ने का काम ये राम कथा रूपी रामेश्वर धाम कर रहा है कि नहीं? लेकिन नोटेड पॉइंट, राम कथा दरबार में ऐसे पति पत्नियों का नाम नोट किया जाए, क्योंकि बहुत सारी पत्नियां भी गायब है और बहुत सारे पति लोग भी गायब हैं। आखिर ये बीच के पति पत्नी गए तो गए कहाँ? बच्चे लोग कृपया ध्यान देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आप लोग पढ़ाई करते हैं तो उसमें खाली स्थान होता है,
मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस घर परिवार के बड़े बुजुर्ग माता पिता पति पत्नी बैठकर कथा सुना करते हैं, उस घर परिवार के बच्चों को राम कथा पंडाल के नीचे बुलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका संस्कार ऑटोमेटिक उस बच्चे को राम कथा पंडाल के नीचे खींच के ला सकता है। माता पिता जिधर जाते हैं उसका संस्कार बच्चे को उधर खींच के ले जाता है। कहने का मतलब क्या है, जिस घर परिवार के पति पत्नी दोनों बैठकर कथा सुनते हैं, अगर कथा सुनते सुनते कथा में त्रुटि हो गई, चूक हो गया, या पत्नी कथा भूल गई, तो पति पूरा कर सकते हैं जब दोनों रहेंगे तब, और पति से कथा छूट गया तो पत्नी पूरा कर सकते हैं। सही है कि नहीं? आज परमात्मा राम इसी ओर इशारा करके कहे कि जे रामेश्वर दर्शन करही, जो इस रामेश्वर के दर्शन करेंगे तो क्या बोलते हैं, ते तनु तजीमम लोक सिधरही, वो अपने तन को त्याग कर जब भी उसकी मृत्यु होगी वो मेरे लोक का गामी बन जाएगा, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जे नर बोले तो जिस घर परिवार के बड़े बुजुर्ग पूरे परिवार एक साथ बैठकर दर्शन करेंगे तो जाहिर सी बात है पूरे परिवार सहित वो तर जाएंगे और परमात्मा राम के चरणों को प्राप्त कर लेंगे। एक बात। दूसरी बात क्या बोले, जो गंगा जल आनी चढ़ाई सो सायुज मुक्ति नर पाही, और जो गंगा जल ला के मुझ पर समर्पित करेंगे, चढ़ाएंगे, वो पूरे परिवार सहित क्या हो जाएंगे, तर जाएंगे। क्या रामेश्वर धाम जाने की आवश्यकता है? धौरा भाटा में भी रामेश्वर धाम स्थापित हो चुकी है। अंतर मन से ध्यान लगा के देखिएगा, सबके सब राम लक्ष्मण बंदर बालू के साथ में शिवलिंग की स्थापना करके हाथ जोड़ के परमात्मा राम रामेश्वर सेतु के पास में खड़े हुए हैं, और आप हम सभी लोग पूरे परिवार के साथ में जिनकी कथा का श्रवण कर रहे हैं, साक्षात अपनी आंखों से उस रामेश्वर का दर्शन कर रहे हैं, और मन रूपी गंगा जल से भगवान शिवलिंग में ले जाके चढ़ाते जा रहे हैं। तन और मन को पवित्र करने वाली गंगा जल भगवान भोलेनाथ में ले जाके समर्पित करें तो पूरा परिवार के साथ में तर जाया करते हैं। ये परमात्मा राम कह रहे हैं। आप हम सबको पता है, कहते हैं कि तन और मन जिसका समर्पित हो तो मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, नाना पंथ स्थापित करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन लोग ज्ञान की बातों को भूल जाते हैं और क्या बोलते हैं कि रामेश्वर धाम की दर्शन करने जाना है, अंबार भीड़ लग जाती है, असंख्य भीड़ लग जाती है, और उधर जाने के बाद में कई दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पर भगवान की कथा प्रवाहित हो रही है वहाँ पर साक्षात अयोध्या नगरी धराधाम मथुरा काशी स्थापित हो जाती है। यहाँ के जीव जंतु पशु पक्षी तन और मन से पवित्र होकर पुण्य आत्मा बन जाया करते हैं। और रामेश्वर धाम में और क्या चीजें हो रही है, परमात्मा राम क्या बोले, जो छल छोड़कर निष्काम भाव से रामेश्वर की सेवा करेंगे। अब पत्नी के लिए रामेश्वर कौन है? पत्नी के लिए रामेश्वर है भैया पति। मंदिर देवालय में जा रहे हैं, रात दिन हर हर कट पत्नी अपने पति से झगड़ा कर रहे हैं। हम भगवान में जाके फूल चढ़ाएं, दर्शन करें, माथा नमा के पटक के उसकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन घर में एक लोटा जल माता पिता को नहीं दे रहे हैं, तो भला ये कैसा रामेश्वर धाम है? करने का मतलब क्या है, जो माता पिता की सेवा करे, अपने पति को रामेश्वर मान ले। रामेश्वर का अर्थ दो है, राम धन ईश्वर। राम मतलब परमात्मा राम, ईश्वर मतलब भगवान भोलेनाथ शिव जिसे कहते हैं। वही बात है भैया, इसीलिए कहे कि मेरा दर्शन निष्काम भाव से कपट छोड़कर करेंगे, वो क्या होगा बोले, मेरे बनाए सेतु का दर्शन करके बिना परिश्रम ही संसार रूपी भव सागर से क्या हो जाएंगे, पार हो जाएंगे। एक और बात भैया कहा तरी से कि हमर मन के उद्देश्य से ला हमन छोड़त नहीं हन, बिल्कुल नहीं छोड़न। कब तक नहीं छोड़न भैया? आज देखे बर मिलते, आज हमार बेटी मन कतनो पढ़ लिख के तैयार हो जाते, ये बात ला मैं कबू नहीं छोड़ू। सच में पत्नियां, सच में बेटियां जाग गई है, जागरूकता का संचार हो गया है। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और हवाई यान को उड़ाने वाली कल्पना चावला बन गई है, लेकिन क्यों वे एक अच्छी बहन बन सकती है, एक अच्छी माँ बन सकती है, और एक अच्छी सास क्यों नहीं बनती?
एक अच्छी बहू क्यों नहीं बनती? पढ़ लिख कर तैयार होने वाली बेटियां सब चीज चलाती है, मोटरसाइकिल भी चलाती है, लेकिन आज घर परिवार को चला नहीं पा रही। अधिकतर टूटने का कारण मैं समझती हूँ जिम्मेदार होते हैं पुरुष, काम को छोड़ दिए, पढ़ाई छोड़ दिए, लेकिन जिसके साथ में जीवन संगनी बन के जाते हैं उस पति के मूल्य को तोड़ नहीं पाते। पति बेचारे जिंदगी की दो राहों पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन नई नवेली दुल्हन बन के जाने के बाद में पत्नियां 2 वक्त का खाना पूरे परिवार के साथ नहीं बना पाती और वो अकेले रहने की बात करते हैं। अगर कोई संकट आई तो एक साथ रहने में सब मिलकर उस संकट का निवारण किया जा सकता है। और कहीं अकेले हो गए, आपके साथ में समस्या आ गई तो लोग दूर दूर तक खड़े रहेंगे, लेकिन साथ देने वाला नहीं मिलता। और माँ की तमन्ना होती कि मेरे बेटे का विवाह होगा और बेटे के साथ में बहू चल के आएंगी, मेरे घर को संवार देंगी। बड़ी तमन्ना के साथ में दुल्हन बनाते हैं अपने बेटे को, और बेटा मेरी साथ में गृह लक्ष्मी आएंगे ऐसे कहकर इंतजार करते रहते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, हम अपनी बेटी को, माता पिता अपनी बेटी को डोली में बिठाकर विदा करते वक्त ये कहें, बेटी डोली तो मेरे घर से निकल रही है, पर याद रखना तुझे तेरे ससुराल में सुख मिले दुख मिले, अर्थी तेरे ससुराल से निकलनी चाहिए। बेटी तू सब अदा करती है, लेकिन दूध का कर्ज अदा कर देना। जिस दिन तेरे ससुराल से, तेरे सास ससुर के मुख से, उस गांव के संबंधित लोगों से तेरी प्रशंसा के शब्द सुनेंगे कि अमुक गांव से बेटी आई थी, 2 कुलों की लाज रख ली है, अरे बड़े बुजुर्गों को सम्मान से ढक करती है, बेटा को बेटा मानती है। और सास को माँ, जिस पति के पीछे चल के गए हैं उन्होंने उस माँ का दूध पिया है, लेकिन आज की बेटियां अपनी माँ को तो माँ मानती है, लेकिन पति के माँ को माँ नहीं, सास के दृष्टिकोण से देखा करते हैं। क्यों? और यही सवाल सासू माँ के लिए कहूंगी मैं। हम अपनी बेटी को बेटी का दर्जा देते हैं, लेकिन किसी की बेटी जो हमारी फूल की बगिया को चमकाने के लिए बाहर बन के आई है, अपनी बेटी का दर्जा दे के रखें। जो तमन्ना, जो आस, जो खुशियां हम अपनी बेटी को देते हैं वो खुशियां बहू को दे, कदम से कदम मिला के चले, तो उस दिन हमारे घर परिवार का कल्याण हो जाएगा। लेकिन वो माँ भी क्या कहती है, अरे मैं सवेरे 4 बजे सो के उठती हूँ, बहू आएंगे तो दूसरे दिन 4 बजे सो के उठना चाहिए। वो बेटी है, फूल से नाजुक कली है, जो मायके में सवेरे 8 बजे सो के उठती है। क्या मंडप में 7 फेरे लेने के बाद में आधे घंटे के ब्राह्मण मंत्र के उच्चारण के साथ में क्या रातों रात बदल सकती है? क्या नहीं, उसे समय देने की आवश्यकता है। जिस तरह से आपने अपनी बेटी को समय दिया, हर पल में उसका साथ दिया, उसी तरीके से बेटी बहू को भी बेटी का दर्जा देना होगा। एक बात। दूसरी बात, कभी धोखे से भी अपनी बहू के पास में बेटी की प्रशंसा मत करना। कई लोगों की विशेषता होती है कि बेटी होती थी तो गमले में फूलों को सजा के रखती थी, बेटी होती थी तो अमुक चीज जल्दी से हो जाता था। भूल के भी बहू के सामने बेटी की प्रशंसा मत करना। अरे बेटी जब ससुराल चली जाएगी, आप बिस्तर में होंगे तो केवल बेटी फोन के माध्यम से आपका हाल चाल पूछेंगे, लेकिन घर में आपकी जो गृह लक्ष्मी बन के आई है, गर्म पानी गर्म खाना वही देने वाली है, तब हमारे जीवन का कल्याण होगा। कहने का मतलब क्या है, इसी को बोले जो छल छोड़ निष्काम रामेश्वर की सेवा करेंगे, पूरे परिवार एकता के सूत्र में बंध कर हर किसी को समानता की भाव से देखेंगे, उस दिन शिव भी दिखेगा और राम भी दिखेंगे और हरि की दर्शन हो जाएगी। हमारे परिवार को क्या मजाल की कोई तोड़ पाए, ऐसा कोई बंधन नहीं है, और वो बंधन नम्रता का है, विनम्रता का है। मानस के सज्जनों, आज परमात्मा राम पूरे परिवार के साथ एक होने की बात कही है, उस रामेश्वर धाम का दर्शन कर रहे हैं। अरे हम तो मानव तनधारी हैं, देखना अपने नाम के प्रताप को परमात्मा राम भी नहीं जान पाए, जिसको जीव जंतु पशु पक्षी घड़ियाल में ढक सर्प सबके सब जान गए। और क्या होता है इस पर चर्चा करने वाले हैं, तो आइए
एक लाइन कहना चाहूंगी, राम नाम के अलग जगाना है भैया तो भक्ति के धाम बसाला लगी। अरे राम नाम के अलग जगाना है तो भक्ति के धाम बसाला लगी। और साक्षात परमात्मा रामेश्वर धाम के दर्शन करना चाहता तो सबले पहले अपन अपना मानवता का साक्षात्कार कराए लगी, मानवता का साक्षात्कार कराए लगी। आए छोटा संकीर्तन बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की
प्रिय लगने लगे हैं, जो भी थे बैर मुझे अब से वो लगने लगे हैं। तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया। इस राजे परमा करम जो किया, इस राजे परमा करम जो किया। लहरे के झोले में तुझे से खुशहाली है, दीवानी है दीवानी माँ तुझे से खुशहाली है, तुझे से खुशहाली है। तू तो ममता लुटाने वाली है माँ, तू तो ममता लुटाने वाली है माँ। तेरे होते जो झोले खाली है माँ, तेरे होते जो झोले खाली है माँ। तू तो ममता लुटाने वाली है माँ, 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 तू तो बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयो उजागर। आप हम सब ने देखा, सुना और दर्शन किए। क्या सचमुच में सेतु का निर्माण नल नील ने किया? नल नील कौन है दीदी? मिस्त्री, वो आजकल के मिस्त्री है जो घर ला बनाते हैं। तो क्या सचमुच में नल नील ने बांध का निर्माण किए कि नहीं? वो पत्थर जो लिखते हैं बूढ़ा ही आना ही बोरा ही जई भाई उपल बोरी तो सब थे। वो पत्थर एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर बर्तन में पानी लेके डाले ना तो कंकड़ डूब जाता है। डूबता है कि नहीं? और मान लो नदी तालाब में हम लोग अपने हाथों से तैरते हैं, एक पत्थर ला बोल्डर ला कमर में बांध के पानी में कूदबो तक हुई। पत्थर हा अपन साथ में हम ला बोर दी, बोरी ही कि नहीं बोरे। लेकिन आज ऐसी कौन सी बात हो गई, क्या नल नील ने उस पत्थर को पानी में तैरा दिया? वो भी उपल के समान बोले। उपल काला कथे छेना थोपते नहीं मर्दाई मनहा दीदी मनहा ते ये छेना है और ओकर अलावा वो गोबर ह सूख के खड़सी बन जा रहे थे, तेला उपल कथे। चाहे छेना सूखा छेना कहान या खड़सी कहान, उहुल पानी में डाल के देखो का हुई, सूखा खड़सी बरोबर उफला जाए। तो नल नील ने जो पत्थर फेंका डाला वो पानी में हल्की होकर तैर जाता था। अगर वो डूबते जाता तो कितने सारे पर्वत पहाड़ को उठा के लाते भला, सेतु का निर्माण हो ही नहीं सकता था। आज परमात्मा राम के प्रताप से पत्थर भी पानी में तैरने लग गया। परमात्मा राम के नाम लिखने के कारण से जिसके मर्म को खुद परमात्मा राम नहीं जान पाए। कैसे नहीं जान पाए? पीली बत्ती का संकेत हो गया है। मैं बताना चाहूंगी 2 मिनट में कि एक तरफ बंदर भालू राम का नाम लिख के पानी में डालते जाते थे, पत्थर तैरते जाता था। तो राम को लगने लगा ये मेरे जितने सैनिक हैं मेरा नाम लिख के पत्थर को पानी में डालते हैं तो तैर जाते हैं, तो मैं तो खुद राम हूँ, मुझे पत्थर में नाम लिखने की आवश्यकता नहीं, इसलिए मैं पत्थर को उठा के पानी में डाल के देखता हूँ कहकर दूसरे तरफ जाकर परमात्मा राम अपने नाम के प्रताप को नहीं जाने। मतलब उसमें ईगो आ गया। ईगो भगवान ला भी अहंकार होते थे। आज परमात्मा राम, मैं राम हूँ, भगवान हूँ, तो मेरे नाम लिखने की आवश्यकता नहीं कहकर बिना नाम लिखे पत्थर को उठा के पानी में डाल दिए, बुड़ गया, डूब गया। परमात्मा राम इधर उधर देखे चारों तरफ, कोई देख तो नहीं रहे, लेकिन उसको देखने वाले कौन थे? पवन पुत्र जी महाराज, वो देख लिए थे। पीली बत्ती का संकेत है। फिर कभी अवसर मिला तो बिल्कुल सुनाएंगे। मानस के सज्जनों, कहने का मतलब क्या है, ये मानव तन मिला है, एक ही बार दूसरी बार मिलने की गारंटी नहीं। इसलिए कहना चाहूंगी पिंजरे की पंछी कब फुट से निकल जाएगा कोई ठिकाना नहीं। इसलिए कहूंगी मैं क्या, राम नाम के
क्या करना है? जाप करना है, वरना टूट गई वीणा की तार तो गाने से क्या होगा? अजी टूट गई वीणा की तार तो गाने से क्या होगा? और छूट गई गाड़ी तो स्टेशन जाने से क्या होगा? और थम गया श्वास का तार तो फिर बाद में राम भजन गाने और पछताने से क्या होगा? बाद में राम भजन गाने और पछताने से क्या होगा? बोलिए राजा रामचंद्र की हो
सुशीला बता रहे थे समय बहुत कम है हमारे बीच में। आज 8 मंडली थे, में 1 मंडली नहीं आता। हमारे गांव पर 8 मंडलित हो गए, परंतु दूसरा गांव पर 7 मंडली है। कोई ना कोई जगह पेच फंसा थे सुशीला। हाँ, जल्दी कहा रिश्ता में कि 35-40 मिनट में कोई कुछ नहीं उठिया सके। सुशीला भयंकर नाराज हो जाए, कहाँ चो बोला हूँ जाबे नहीं करे थान बहुत जल्दी बत्ती जला दी इसकी। रामायण की मेले में हमें सबने आया, रामायण की मेले में हमें सबने आया। अच्छे गीत संगीत से मन को है भाया, अच्छे गीत संगीत से मन को है भाया। रूप की ढोलक ने केदारे की आरगन ने, रूप की ढोलक ने केदारे की आरगन ने, अन्नू की पेट ने सुशीला की व्याख्या ने। सुशीला क्या है? डॉक्टर साहिबा है, पीएचडी की है, पीएचडी। एक ठन धरती में कते कते ऐसे मतलब ये संसार में हमारे भारत देश में का चीज है ऐसे मतलब पूरा मतलब पढ़े जान डरे। ये दे करे चीज है, वो कर वो चीज है, करे चीज है, करे वो मंडली भाई। आपके ये मंडली जो है प्रथम आते हर मंच में, ये सबसे ज्यादा स्थान प्राप्त का है, मतलब सब लोग पढ़ रहे। तो अन्नू की पेट ने सुशीला की व्याख्या ने, और क्या मोनिका की गायन ने, ठीक लगी सी मोनिका की गायन ने सभी को रिझाया। अच्छे गीत संगीत से मन को है भाया, अच्छे गीत संगीत से मन को है भाया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आयोजन समिति के आमंत्रण को स्वीकार किया और धर्म में मंच विराजमान होकर के धर्म ध्वजा फहराए, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अभी आप लोग देखते सुन भी रहे थे, ममतामयी महिला मानस परिवार अरौद जिला धमतरी व्याख्याकार महोदया श्रीमती सुशीला साहू बहुत ही अच्छा ढंग से लंका कांड के दोहा क्रमांक 2 को लेकर के बहुत ही चर्चा कर रहे थे। बहुत ही अच्छा ढंग से सारगर्भित आप लोगों के बीच में चर्चा किए हैं कि राम को मानने वाले, शिव को मानने वाले, राम को नहीं मानने वाले और शिव को मानने वाले, शिव को नहीं मानने वाले और राम को मानने वाले, इसके संबंध में बहुत ही विस्तृत से चर्चा किया है। गीत संगीत बहुत ही सुमधुर रहा है। आइए आपके सम्मान में बहुत से श्रोताओं ने सराहे, उनसे पहले बहुत ही सम्माननीय आदरणीय नीरज गंगवाल जी
निर्विघ्नं कुरु देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमो
मातृधरा को, वंदन देश की माटी को, वंदन मेरे पुण्य प्रदेश को, वंदन मानस परिपाटी को, वंदन पूज्य गुरु चरणन को, पिता मातु सुख धात्री को, वंदन संत समाज चरणन को, राम रसिक बड़भागी को, वंदन वक्ता, वंदन श्रोता, वंदन मानस दीपक बाती को, और वंदन है श्री रामचरित को, वंदन तुलसी मोती को, वंदन तुलसी मोती को। ग्रंथ अनमोल है अपूर्व पूर्व ग्रंथंते, यद्यपि प्रसंग सब मिलत जुलत है, प्रेमी बन नाचे जाचे भक्ति सिया राघव की, दृग खोली बाँचे दृग हियगे खुलत है, चीत में राजेश चढ़े रंग सतसंगत को, मानस पढ़े ते मैले ते मानस ते धुलत है, और राम गुण गाया अनेक कवि वृंद, किंतु तुलसी की तुलना में कोई न तुलत है, तुलसी की तुलना में कोई न तुलत है। अनंत श्री सौलंबकृत परम श्रद्धास्वत संत शेखर कली पावन अवतार श्री सीताराम चंचरिक भगवत भक्ति भूषण प्रातः वंदनी संध्या स्मरणी पूज्यपाद गुरुकुल तिलक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्रद्धि संतजन वंदनी विद्वज्जन, भगवत चरण कमला अनुरागी, कथा रसिक वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी मुर्शबो माता मल्ला, धर्म की धुरीला धारण करने वाला दशरथ तुल्य शबो मुर पिता मल्ला, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी से समस्त युवा साथी मल्ला, माता सीता उर्मिला मांडवी श्रुति कृति जैसे छोटे छोटे बहिनी मल्ला, साथ ही साथ ये जगह मंदिर बरोबर सजा के रखने वाला टेंट वाला बड़े भैया, हम सब के आवाज सुमधुर बनाने वाला और आप तक पहुंचाने वाला सम्मानित साउंड सर्विस वाला बड़े भैया, साथ ही साथ अपन कैमरा में कैद करके रखने वाला सम्मानित कैमरामैन भाई साहब, सबो दर्शक दीर्घाला एकता के सूत्र में बांध के रखैया, सब संत समाज में प्रेम के शब्द बरसैया, सम्मान्य उद्घोषक बड़े भैया, आप सबके पावन श्री चरण कमल में, आप सबके युगल श्री चरण कमल में आदि शक्ति मानस परिवार ग्राम बख्तरा जिला रायपुर के ये अबोध अकिंचन की ओर से जड़ चेतन जगजीव जत सकल राममय जानी बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी की भाव से सादर प्रणाम निवेदित दाई हो। आप मन हृदय से स्वीकार करो और अपन लइका समझ के अपने परिवार समझ के आशीर्वाद प्रदान करो। देखा तो नान न लइका आ है। और एक विशेष निवेदन की जो बालक कह तोतली बाता सुना है मुदित मन पितु और माता दाई हो। आप मन की संख्या ज्यादा है। लइका नानपुर रथे ना जिसे नानपुर लइकल धरे है तो लइका नानपुर रथे ना तो पानी के ही बन नहीं आए। वो पानी भी ना तोतली भाषा में वो मम कथे मम, और जैसी मम शब्द ला सुनते ना तो माता पिता समझ थी अरे मुल लइकल प्यास लागत तीसरे लागत है। भले पानी पानी नहीं कही सकत है, ये पानी मम कहा थे, लेकिन माता पिता समझ थे जो बालक का तोतली बाता सुना है मुदित मन पितु और माता, माता पिता समझ थे कटोरी में गिलास में या कोई भी पात्र में वो लेकर पानी देते और वो लेकर प्यास ला बुझा देते। बस हमू मन तोतली भाषा में मिले प्रसंग आप मन के बीच रखे के प्रयास करत हैं। अगर कुछ कारणवश नहीं रख पाबो, कुछ कारणवश अगर नहीं बोल पाबो, अगर कुछ कारणवश भाव नहीं दे पाबो तो आप मन समझ जाओ हमार माता पिता बरोबर अरे ये लइका लथे में लती से कहना रिश्ता नहीं कह पैसे इधी जगह दैसे बोलना रिश्गा लेकिन नहीं बोल पैसे, ये जगह औ दैसे भाव देना रिश्गा लेकिन नहीं दे पैसे। राम अमित गुण सागर थाकी पावहि कोई और संतन संजस कछु सुने हो तुम्हें सुनाओ सोई के भाव के साथ आओ मिले पावन प्रसंग श्री रामचरित्र मानस की षष्ठम सोपान लंका कांड में मोला चर्चा करना है दोहा क्रमांक 34 का। तुलसीदास जी महाराज लिपिबद्ध करिस दाई हो कोटिन मेघनाथ सम सुबट उठे हरसाई और झपटी तरह न कपि चरण पुनि बैठे सिर नाई। एकर साप्ताहिक अर्थ तुलसीदास जी महाराज लिपिबद्ध करिस की जैसे करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे लेकिन हर्षित होके मन उठे तो सुबट उठे हरसाई हर्षित होके उठे लेकिन झपटे ही तरह न कपि चरण। अंगद जी महाराज के पैर ला वो तो उठा नहीं पाते और जब उठा नहीं पात ना तो लज्जित होकर के पुनि बैठे सिर नाई सिर झुका के फिर जे जगले उठे रही से वो जगह जाके फिर बिड़ जवत है कर सप्ताही करता बाबा तुलसीदास जी लिपिबद्ध करे। आओ ये प्रसंग के माध्यम से हमारे समाज में संदेश देना का चाहता
ये प्रसंग के माध्यम से हमला वापला दिशा देना का चाहत है। ये प्रसंग के माध्यम से प्यारे हमला वापला बाबा तुलसीदास जी बोलना का चाहत है। बात है लंका कांड के प्यारे। देखो आदरणीय संत समाज, वैसे तो श्री रामचरित्र मानस में 7 कांड है और 7 कांड के माध्यम से बाबा तुलसीदास जी रामचरित्र मानस ला परिपूर्ण करे हिदायत। बाल कांड है सुदेश के कांड, बंदा अवधपुरी अति पावनी, सरयू सरी कली कलुष न सावनी। अयोध्या कांड आदेश के कांड है। माता के कई एक लाइन में कह दी, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, दूसर बर मांगो कर जोरी, पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, और 14 बरिस राम बनवासी। राम को 14 साल का बनवास होना चाहिए और मोर बेटा भरत ला राजगद्दी में बिठाना चाहिए। अरण्य कांड है तो उपदेश के कांड दाई हो। माता अनुसुईया गोदी में बिठा के माता सीता लकेहिस की बेटी, एक हो धर्म एक व्रत नेमा, और काया वचन मन पति पद प्रेमा। किष्किंधा कांड है तो प्रदेश के कांड दाई हो। आगे चले बहु रघुराया, ऋषमुख पर्वत निय राया। सुंदर कांड संदेश के कांड, रघुपति कर संदेश अब, सुनु जननी धरो धीर, और अस कही कपि गदगद भयो, भरे बिलोचन नीर। जे कांड पे मोला चर्चा करना है, ये लंका कांड का है, पहला विदेश के कांड कहेगी, या इला कुदेश के कांड भी कहेगी, और कहिस कि भैया लंका निश्चर निकर निवासा, और यहाँ कहा सज्जन कर बासा। उत्तर कांड ये स्वदेश के कांड है, और स्वदेश के कांड में कैसे होना चाहिए, तो राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित गए भय सब शोका। बात है लंका कांड के, और ये लंका कांड का है तो बोले मैं निवेदन करें कि एक उदेश और विदेश के कांड है, और विदेश के कांड में आज होवत का है, सब उल्टा पुल्टा तो होता ना। भाई अंगद जी महाराज ला भगवान राम है तो उन भेजे का बना के भेजे, बोले शांति दूत बना के, जैसे भगवान कृष्ण ला अर्जुन है तो शांति दूत बना के भेजे रहे। रामचरित्र मानस में अंगद जी ला भगवान राम है तो शांति दूत बना के भेजे है, और अर्जुन दुर्योधन के सामने भगवान कृष्ण है तो शांति दूत बन के गए रही। और जे बात भगवान कृष्ण की से वही बात आज यहू कहे बर जाता। भाई भगवान कृष्ण ये कि इसकी देखो भैया, तोर जगह 100 एकड़ जमीन है, ठीक है वहां तक ते 100 भाई हराओ, लेकिन हाँ 5 पांडव है, 5 भाई तोरे भाई हरे, कम से कम 5 एकड़ जमीन आप दे दो, का हुई 100 एकड़ आपके पास है। तो कत्का बढ़िया बात रखी, शांति दूत बन के जाएंगे। लेकिन दुर्योधन दुर्शासन का के इसके बिना युद्ध सुई नोके, मतलब बिना युद्ध के मैं तो सुई के नोक के बराबर भी तुम नहीं दो कही दिश। भगवान कृष्ण के हिस दुर्योधन दुर्शासन ये धर्म है कि अधर्म है, ये जब तुम बोला था ना ये धर्म है कि अधर्म है, तब दुर्योधन दुर्शासन के हिस की भैया मैं कब कहा था, मैं बोला था धर्म है, मैं कब कहा था, मैं जो बोला था ना ये अधर्म है, तो ऐसा अधर्म ते करत कावर हस। तब दुर्योधन दुर्शासन के है कि जनामी धर्म नचा में प्रवृत्ति, जनामी अधर्म नचा में निर्वृत्ति, के नापि देवेन हृदय स्थितेन तथा करोस्मि करामी। और अंदर कोई तो है जो करात है, और वो करात है जैसे नियुक्ति करत है वैसे मैं करत हा। अर्थात भगवान कृष्ण भी वहां शांति दूत बन के गए समन्वय करे बर। लेकिन आज अंगद जी महाराज भी रावण के पास शांति दूत बन के गए हैं, और शांति दूत बन के गए तो भगवान लग किहिस ये भी किहिस कि देखो रावण माता सीता लते हैं भगवान के चरण में सौंपते, अभी भी तो जीवन है तो बच सकते, लेकिन हाँ एक निवेदन है, भगवान के चरण में आप माता सीता ला सौंप दो और अपन आपला भी समर्पित कर दो। और भगवान के तो दैन्यता ऐसा है कि को उदार जगमाए, भगवान काकर पर उदारता नहीं करे, भगवान काकर ऊपर दया नहीं करे है। लेकिन रावण कहते अच्छा भाई ते मोला समझावे, और वो रावण ला जे रावण की विशेषता का है, चलत दतानन दौलत डौनी और गर्जत गर्भ सर्वहि सुर रौनी। जे रावण के गर्जना करे से देव कन्या की स्त्री पात हो जाते, गर्भपात हो जाते, या जे रावण के चले से ये धरती फटने लगते, ऐसा रावण लते समझा था। मौसम ज्ञानी मौसम पंडित मौसम सूर न दूजा है, और अपने सिर को काट काट कर मैंने शिव शंकर को पूजा, मोर सिर ला काट काट के भगवान शिव ला चढ़ा। हाँ ऐसा रावण लते समझाए वो रहा। लेकिन रावण है तो अपन आप में अडिग है प्यारे। लेकिन अंगद जी महाराज शांति दूत बन के गई इसकी बस ते सिर ला कांटे भसबर तो जानता। लेकिन हाँ मोर राम के प्रताप कैसन है बताओ। तोर और राम में यही अंतर है कि सिंधु तरह उनको बनुरा। अरे सिंधु ला तो लांग में भगवान के राम के दूत आगे तोर लंका में ते काम करते बता।
भाई सिंधु तरह उनको बनुरा भगवान राम के दूत कौन? हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी तो बिना परिश्रम करे लंका के जो सामने में जो देहा अभिमान सागर है ना, समुद्र, बोला लांग के तो लंका में आ गए। देखा करे सिंधु तरह उनको बनुरा तुम पे धनुरेख गई नटरी। अरे रावण ते अपन आप के बड़ाई मत कर, मैं जाना था ते वही रावण जो लक्ष्मण कैसे रेखा खींचे ते लतपान नहीं कर सके, अब अपन आपके बड़ाई करत हंसते हैं। भाई सिंधु तरह उनको बनरा तुम पे धनुरेख गई ने डरी, बानर बांधत सो न बंधो। अरे ते तो बानर ला बांधे के प्रयास करे, लेकिन बानर है तो बंध नहीं पैस तोर बंधना में। ते भले बोल दे के बानर ला बांधो, लेकिन हनुमान जी महाराज तो ऐसने छूट गए, बाढ़ी पूंछ किन कपी खेला। बानर बांधत सो न बंधो, उन बाहरी बांध की बाट करी, मैं वो राम के दूध हरा जे है तो समुद्र ला बांध के लंका में आया। बानर बांधत सो न बंधो, उन बारित बांध की बाट करी, अजहू रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें दसकंठ न जाए परी। और तेलनी तूलनी पूंछ जरी, गड़ी जड़ लंक जलाए जरी। ते तो वो रावणस जे हनुमान जी महाराज की से बाल के पूंछ के बाल बाका नहीं कर सके, और तो लंका तो जल के राख हो गए। और जब ये बात ना सुनिस ना, तो रावण आदेश दे दिस, और आदेश दे करके हिसकी, अरे ये बंदर को मार दो, इसको जीवित मत रखो। और जब जीवित मत रखो कि ना, तब अंगद जी महाराज एक प्रण कर दिस, और प्रण यही करिस कि ठीक है माता सीता ते रखना चाहता ना, ठीक है राम के साथ जाना तो बहुत दूर के बाद, लेकिन मैं आज तोड़ से वादा करा था। बोले का कि जो मम चरण सकही सिठ टारी, फिर हे राम सीता मैं हारी। हे रावण, अगर ते माता सीता ला जिंदगी भर के लिए अगर अपना बनाना चाहतस ना, तो एक मोरो प्रण है, और वो प्रण ला अगर ते पूरा कर देवे, तो मैं ऐसे ही माता सीता ला हार के तोर जंग में चल दूं। और भगवान राम के दूत ये शांति दूत बन के आए, वो करिस का वो एक ठन काम करिस प्यारे। हर अंगद जी महाराज है तो अपन पैर ला धरती में जमा है, और जमा करके कहे है कि रावण, अगर तोरे लंका में कोई भी अगर सेना होही या कोई भी पराक्रमी होही, वो मोरे पैर ला उठा भस दे, और जैसे उठा ही ना, तो मैं वादा करत हूँ कि मैं फिर ही राम सीता मैहारी में माता सीता ला हार के चल दूं। और जब सीता ला हार के चल दूं के है ना, तो बारी बारी से सब योद्धा मन है तो अंगद के पैर ला उठाए बर गए है, और पैर ला उठाना तो दूर के बाद ओला एक जगह ले दूसरा जगह नहीं कर सकत है, ओला हिला भी नहीं सकत है। और तब बाबा तुलसीदास जी महाराज यहाँ पर उपमा देते हुए कह दी कि वो योद्धा मन कैसन है। तब बाबा तुलसीदास जी यहाँ लिपिबद्ध करे है कि कोटिन मेघनाथ सम सुबट उठे हर्षाई। वो जो सेना मन जाते या जो जवान मन जाते वो मन कैसन है, तो किस की वो वीर मन कैसन है, तो कोटिन मेघनाथ सम, वो मेघनाथ के समान पराक्रमी है या लड़ने वाला है। अब प्रश्न ये उठते, ये मेघनाथ हरे कौन दाई हो, ये मेघनाथ है कौन? तो तुलसीदास जी विनय पत्रिका में अगर परिचय दी कि हकीकत में मेघनाथ है कौन, और तब कहे कि मोह दस मौली तद्भ्रात अहंकार, पकारी जीत काम विश्राम हारे। ये मेघनाथ कोई और नहीं। देखो रावण है तो रावण ला कहा कह दी, रावण मोह है, और मोह के विषय में तो कहेगी कि मोह सकल व्याधि कर मूला, या मोह न अंध कीन कही। ये रावण मोह है। अच्छा कुंभकर्ण का है, ये कुंभकर्ण कोई और नहीं, ये कुंभकर्ण ही अभिमान है। और जे मेघनाथ के मैं चर्चा करत हूँ, यही काम है। और काम रूपी मेघनाथ के तुलना आज ये लंका के जौन वीर है ओकर मन से आज तुलना करत। कोटिन मेघनाथ सम सुबट उठे हरसाई, और झपटई टरे न कपि चरण पुनि बैठे सिरनाई। बारी बारी से योद्धा मन जात है, लेकिन आज अंगद के पैर ला उठा नहीं सकत है, और उठावत काबिल नहीं है। आओ एक छोट उन भजन के बाद आप सबके बीच चर्चा करे के प्रयास करबो। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। तात मात सुर भ्रात भगिनी, भार्या और नर नारी, बाल वृद्ध गोपाल सखा, मोहि गाँव की भूमि है प्यारी। मैं दीपक जला रहा हूँ,
वरराजेश्वर मन का भाव सुना रहा हूँ। ए मानस तो ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही एक मंजिल है। तुलसीदास की वाणी पावन कविता कल्याणी, तुलसीदास की वाणी पावन कविता कल्याणी, जग जग की कष्ट मिटावे ऐसी है राम कहानी, जग जग की कष्ट मिटावे ऐसी है राम कहानी। हे मानस तो ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही एक मंजिल है। ये मानस तो ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही एक मंजिल है। श्री तुलसीदास की वाणी पावन कविता कल्याणी, जग जग की कष्ट मिटावे ऐसी है राम कहानी। ये मानस तो ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही एक मंजिल है। हे मानस तो ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही एक मंजिल है। क्या महिमा गाए तुलसी की, अद्भुत तेरी रचना है। क्या महिमा गाए तुलसी की, अद्भुत तेरी रचना है। इसमें सात समुद्र सात समान बहना है, जब जब धरती पर आए सिया राम सुधारत पाए, करते हम मानस दर्शन भाव सागर से कर जाए। मानस तो ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही एक मंजिल है। हे मानस तो ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही एक मंजिल
की जय। कोटिन मेघनाथ सम सुबट उठे हर्षाई, झपट ही टरे न कपि चरण पुनि बैठे ही सिरनाई। लंका में जितना भी सभा में बैठे रही दाई हो मन एक करके जाए और मेघनाथ के बरोबर जे मन है तो जेकर सामर्थ्य रही ताकत रही, लेकिन क्या मजाल के अंगद जी महाराज के पहले मन उठा सके। अब देखो मैं आप सबके ध्यान चाहूँ, रामचरितमानस में दो पात्र है भगवान के, दो भक्त, और दोनों भक्त है तो रावण समझाए बर गेस। पहली समझाए बर कौन गेस तो बोले जाके बल लौलेस्ते जीता हूँ चराचर झारी और दास दूत मैं कर हरि आनो प्रिय नारी। हनुमान जी महाराज तो रावण ला समझाए बरगेस, और रावण ला जैसी समझाए बरगेस ना तो रावण वहुल का बोलिस, बोला बोलिस कि कह लंकेश कवन ते कीसा और कह के बल घाले हो बन कीसा। अरे कीसा ते काकर बल में मोर वो अशोक वाटिका उजारे हस, ऐसन काकर ते शक्ति पाके होकर ते तो नुकसान पहुंचा हस। लेकिन वहां हनुमान जी महाराज तो बोला कई प्रकार के कहिस, लेकिन वो तो निवेदन करिस कि हाथ जोड़ के निवेदन कर दिस और यही कहिस कि रामचरण पंकज उर्धर हो लंका अचल राज तुम करो। वहां भी बोला किसा कहिस, लेकिन यही बात जब अंगद जी महाराज लग कहिस तब का करिस। भाई राम के दूत हनुमान जी जब गईस और बड़े सभा में रावण है तो उनका पूछे है कह लंकेश कवन ते कीसा और कह के भल घाले बन कीसा। अब अंगद जी महाराज की सभा में तब एकर ऊपर प्रयोग का करे है, एकर बर कहिस कि कह दसकंठ कवन ते बंदर, कह दसकंठ कवन ते बंदर। अंगद जी महाराज कहते अरे हनुमान जी महाराज आए रही से और शास्त्र विधि से समझा के गए हैं। पहले बोला पूछिस ना तो न रह रहीस न मरिस, लेकिन अब मला पूछा थे तो मैं कम से कम रहे। और कहिस लंकापति रावण है तो अंगद लग कहिस कि कह दसकंठ कवन ते बंदर, और जैसे ही बंदर ऐसना तो अंगद जी महाराज कहते रावण रला बोल दे है तो कम से कम मैं मला बोल देता। अब मोर सार्थक हो जाए शांति दूत बन के आए के। और जब रावण है तो उनके इसना कि कह दसकंठ कवन ते बंदर, और तुरंत होकर जवाब दिस मैं रघुवीर दूत दसकंधर। रावण है तो रला बोले है, लेकिन अंगद जी महाराज है तो मला बोलिस। लेकिन दोनों के तरीका देखो भाई, हनुमान जी महाराज कौन है? ये संत है जिनका माध्यम से समझाए वर्गीस, बोले शास्त्र विधि से समझाए वर्गीस। लेकिन अंगद जी महाराज तो शास्त्र विधि से नहीं समझाते, वो तो शस्त्र विधि से समझाए वर्गीस। और हमारे समाज में दोनों के महत्व है दाई हो, शस्त्र के भी महत्व है, और शस्त्र से अगर आदमी ना माने तो बोले श्री तुलसीदास जी कहते अगर शस्त्र से शास्त्र से अगर नहीं माना थे तो मैं एक डंडन निकल जाते, और जब एक डंडन निकलते ना तो शस्त्र बन जाते। और ये शस्त्र विधि से समझाने वाला कोई और नहीं, ये अंगद जी महाराज है। यही कारण है इसके हनुमान जी तो संत है, लेकिन अंगद जी का यही शौर्य है, मतलब यही वीर हरे, और वीर के माध्यम से ये तो शास्त्र विधि से नहीं बल्कि शस्त्र विधि समझाए वर्गीस। और तब तो किट फॉर गेट, मतलब जैसे को तैसा वो जवाब दे। अंगद जी महाराज लगी इसकी कहा दसकंठ कवन ते बंदर, लेकिन तुरंत जवाब दे दिस कि मैं रघुवीर दूत दसकंधर। अच्छा दूसरी बात देखो, हनुमान जी भी महाराज चरण के बात करे हैं, और अंगद जी महाराज भी जब घिसना तो वो भी चरण के बात करे हैं। अच्छा हनुमान जी चरण के बात कैसे करीस, अंगद जी और कैसे चरण के बात करीस तो किस हनुमान जी पहले किस के देखो रावण राम चरण पंकज ऊर्धर हूँ और लंका अचल राज तुम कर हो। अरे रावण अभी तो ते ठट्ठा मट्ठा के राज करत से अयोध्या ये लंका में, लेकिन हाँ इनमें पट्टा बना ले और पट्टा बना के सील मुहर लगवा ले, और ये सील मुहर कोई और नहीं राम चरण पंकज ऊर्धर हो और लंका अचल राज तुम करो। भगवान के चरण ला ये हृदय में बसा ले तो मैं कहा था लंका अचल राज तुम करो। ये एक जन्म में नहीं कईयों जन्म तक आप तो राज करो। हनुमान जी भी चरण की बात करी। अच्छा दूसरी बात अब अंगद की, अंगद भी चरण की ही बात करे हैं। अंगद जी महाराज के लेकिन टेक्निक अलग है, वो उल्टा कर दिस। हनुमान जी महाराज कहते भगवान के चरण ल पकड़ अपन हृदय में धारण कर, लेकिन अंगद जी महाराज उल्टा कह दिस, भगवान के चरण तक नहीं गए, ये खुद अपन चरण ल धरे बर कह दिस। और कई दिस की देखो रावण अगर सीता लते पूर्ण रूप से पाना चाहता ना तो मैं वादा करत हूँ एक काम कर, जो मम चरण सकही सीट टारी और फिर ही सीता मैं हारी। मोर चरण लते उठा बस दे, मात्र उठा बस दे, और मैं वादा करत हूँ कि मैं माता सीता ऐसी हार के तोला समर्पित करके चले जाऊं।
काबर ये शस्त्र विधि से समझाने वाला है ना, और शस्त्र विधि तो शास्त्र विधि नहीं जाना है वो। हनुमान जी वहां के इसकी राम चरण पंकज उर्धर हो, भगवान के चरण ला अपन हृदय में धारण कर ले के, लेकिन अंगद जी महाराज कहते, अंगद जी महाराज वो नहीं की से तो उल्टा कह दी, मोर चरण लते उठा के देख और मैं वादा करत हूं कि माता सीता ला मैं हार के चले जाऊं। देखो दोनों वानर और दोनों के समझाई के टेक्निक अलग, और यही कारण कि हनुमान जी महाराज शास्त्र विधि से रावण ला समझाए है, लेकिन शास्त्र विधि से जब नहीं समझिसना तो अंगद जी महाराज अशस्त्र विधि से समझाए बर आए। दोनों वानर दोनों ही तुम चरण के बात करे हैं। और एक मजेदार और बात देखो भैया, हनुमान जी महाराज तो वो फोटोग्राफर, अच्छा अंगद जी महाराज भी फोटोग्राफर, लेकिन दोनों फोटोग्राफर में जमीन आसमान के फर्क है। जैसे कि हनुमान जी महाराज की तो रावण के चेहरा देखते ही जान रही, अरे ये का की बीमारी है, ये का की बीमारी है। तो वो कहिस कि भैया वो बाहरी आवरण ला देखिस हनुमान जी महाराज, और जैसे कि दो प्रकार के फोटो खींचने वाला होते दाई हो, जैसे कि हमन फोटोग्राफर के पास जाथन ना तो सामने से फोटो खींचते तो वो सामने के चेहरा इतना बेहतरीन यानी कि सुंदर बना के प्रस्तुत करते कि हमार अंदर के आवरण नहीं दिखाई दे, वो भी सामने के चित्र दिखाई देते, और चित्र जब दिखाई देते ना तो फोटो बढ़िया है ऐसे कई भाव करथन। लेकिन एक ठन और फोटोग्राफर है, आदमी जब तबीयत खराब रहते, हाथ टूट जाते, जब एक्सरा कराए बर जाते तो वहां भी फोटो खींचे जाते, और वो फोटो के का नाम है बोले एक्सरा, और एक्सरा ला बाहरी आवरण से मतलब नहीं है, ओला आंतरिक आवरण से मतलब है, कौन जगह खड्डी टूटे ओला दिखा देते। बस भाव ये है हनुमान जी महाराज की तो शस्त्र विधि से ओकर बाहरी आवरण ला देख के समझा के प्रयास करिस, लेकिन अंगद जी महाराज जान रही एकर भीतरी में जो बीमारी है, एकर भीतरी में जो बीमारी है ना ये बहुत खतरनाक है, और ऐसा खतरनाक बीमारी ला अगर दूर कोई करने वाला है तो एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास और एक राम घनश्याम ही चातक तुलसीदास। श्री तुलसीदास जी महाराज ये अंगद के माध्यम से हमारे समाज ने संदेश देते कि आदमी अगर शास्त्र विधि से नहीं समझे थे ना तो हमारे पास शस्त्र भी है दाई हो, और वो शस्त्र के माध्यम से हमला उला समझाना अति आवश्यक है। और यहाँ संदेश ये देते कि वृदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है, हर रोज हमारी रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। जब तक होती है शांति हृदय में तब तक हम होते हैं केवल भारत, और जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है तो हम ही हो जाते हैं महाभारत, हम ही हो जाते हैं महाभारत। ये अंगद जी महाराज अपन चरित्र के माध्यम से हमारे समाज में संदेश देते। पीली बत्ती के संकेत आओ अंतिम भजन के साथ आप सबसे सादर विदाई। प्रेम से बोले सावर रामचंद्र की जय। बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान ना जाने किसी भेष में आकर मिल जा
चलिए जोरदार ताली बजाइएगा। बहुत ही जोरदार संयोग मिला हुआ था। सूरों के सागर में आपने हमें लुभाया है, सूरों की सागर में आपने हमें लुभाया है। राम नाम की अमृत पिलाकर ज्ञान गंगा में आपने हमें डुबाया है, ज्ञान गंगा में हमें डुबाया है। कलियुग तरन उपाय मंत्र आपने हमें सुनाया है और करके संगीतमय मंच को रामचरित गुण गाया है, रामचरित गुण गाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आयोजन समिति के आमंत्रण को स्वीकार किया और धर्म मंच विराजमान हुए और ज्ञान भक्ति वैराग्य की अविरल धारा से हम सबको बहुत देर तक से स्नान करवाया। ऐसे 20 मिनट पहले आप लोगों को हम लोग भेजना पड़ रहा है, क्योंकि संयोजक महोदय जी का आदेश है और एक मंडली हमारे बीच में नहीं है। आपसे भी बात हुआ था, हमें लिख करके दिए हैं, इसलिए तो खैर कोई बात नहीं, जितना समय मिल गया सत्संग करने का बहुत बहुत धन्यवाद। आदि शक्ति मानस परिवार बख्तरा, आपने मिले कथा प्रसंग के अनुसार बहुत ही कथा प्रसंग को लेकर के अच्छे ढंग से चर्चा कर रहे थे भाई साहब ओमकार पटेल जी। एक होनहार व्याख्याकार, बहुत ही अच्छा चिंतन करके रामचरितमानस की कथा को बहुत ही अच्छे ढंग से लंका कांड की कथा को कोटिन मेघनाथ समझ सुबह उठे अरसाई झपटाई टरैना कभी चरण पुनि बैठे सिर्फ नाई पर चर्चा कर रहे थे। देखिए, जितना चालाकी रावण भी करता है उतना चालाकी राम भी करता है। पहले किसको भेजता है समझाने के लिए, मनाने के लिए, कुछ भी बात बोलने के लिए? हनुमान जी को भेजते हैं। वो तो चेला जी जान तो समझा काबे हैं, ये तो
बोली राजा रामचंद्र की जय। बोल उमापति महादेव की जय हो। समस्त ग्रामवासी, धर्म अनुरागी, भक्त प्रेमी, संत श्रोता समाज सभा में उपस्थित मातृ तुल्य माता शक्ति, पिता तुल्य संत समाज, बहुत ही प्यारा आयोजक परिवार जिकर अथाह परिश्रम ले आज भव्य मंचहा सजे है। बहुत ही गुरुतुर बोली भाखा में सुगर मंजला उद्बोधन कर सदे उद्घोषक भैया आप संपूर्ण ग्रामवासी, धर्म अनुरागी आप सबों के श्री चरण कमल में हमारे नाने नाने लइका मन के ढल ले श्री तुलसी के पूजा बालिका मानस परिवार धमतरी जिला धमतरी के ढाले सत सत नमन है, नमन है, नमन है। आह्वान प्रातः वंदनीय संत शिरोमणि बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज की लेखनी छठवा सोपान लंका कांड की यात्रा करबो। सबले पहली लंका कहात ले ऐसे लगते कि काल आए, शब्दला उल्टा करबे तो वह काल बन जाती है नी। और ऐसन काल के नगरी में आज परमपिता परमेश्वर और माया रूपी रावण के साथ आज युद्ध छिड़ चुके हैं। रंग रांगण के युद्ध में धर्म और अधर्म के बीच आज युद्ध चलत है, सत्य और असत्य के बीच आज युद्ध चलत है, जिसमें सदैव और सदैव सत्य के ही जीत होत है। वही समय के पावन घटना जिनमें आवन जिनला धर्म रथ के नाम से भी जाने जाते, जिनला राम गीता के नाम से भी जाने जाते, वही पावन कथा प्रसंग जिनमें हम और आप सब मिलकर के यात्रा करबो। तो सबले पहली गणपति गिरीन्द्र स्वामी के श्री चरण कमल में पावन से गीत, पावन से संगीत समर्पित, तत्पश्चात पावन से कथा में जुड़ने के प्रयास करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। सिर्फ 1 मिनट आप लोगों सेकंड समय आइए, बहुत ही जोरदार सम्मान हमारे बीच में करते हैं। प्रिय जिंदगी आओ अगेरा पधारो श्री गरी।
महाजय संसार रिपु जीत सके सो वीर जाके असरत हो ही दृढ़ सुनु सखामति धीर सुनु सखामति धीर। अवन प्रस्तुत कथा प्रसंग आज लंका कांड से, जिनमें परमपिता परमेश्वर विभीषण भैया ला एक ही सखा जेकर पास दृढ़ विश्वास होही धीर बुद्धि होही हे सखा और वही वीर वही हा ए महा अजय संसार में अजय ला वही हा प्राप्त कर सकते है नहीं। संसार रूपी शत्रु से वही हा मने विजय ला प्राप्त कर सकते। ऐसा ढंग ले ए दोहा के जो सार भाव रही और बाबा जी पर लेखनी में अंकित करके अवन आज हम और आप सब मिल करके ऐसा शत्रु से लड़त हैं। ऐसा शत्रु कौन आए की त महा मोह वही शत्रु आए। प्रस्तुत कथा प्रसंग के शुरुआत करते तो महा अजय संसार रूप जीत सके सुवीर परमपिता परमेश्वर ला आज विभीषण जो है और विभीषण भैया हा जब देख डरी काला तो रावण हा आवत रावण रथी वीरत रघुवीर देख के विभीषण भय अधीरा। आज कुंभकर्ण और मेघनाथ के अंत होए के बाद में आज जोन रंगारंग जोन छीने है युद्ध के जन मैदान और ओमे रावण स्वयं चल के जब आते रथ में सवार होकर के रावण ला आवाज विभीषण जब देखी तो मन में अधीरता के भाव आगे दुख लागत है काबर तो नाथ नरथ नहीं तन परताना कही विदय जीत ही वीर बलवाना। विभीषण भैया कहे लक्ष्य प्रभु रावण हाँ बलवान है नहीं और रावण कस बलवान ला जीते बार ओकरे ऐसा हमरो कर अस्त्र शस्त्र होना चाहिए। हमर मन कर कुछ नहीं स्वामी कावा का तो नाथ नरथ नहीं तन पड़ता ना अर्थात भगवान के पाँव में पनही घलो नहीं है। सही बात है कि नहीं तर पड़ता ना कुछ नहीं है भगवान के पास ना तो अस्त्र है ना तो शस्त्र है। एक सिर्फ जो न भगवान के अमोघ जो न बाण है ओकर शिवाय ऐसे तो भगवान स्वयं है ना कृपालु है भक्त वत्सल परमात्मा है कर कमल से सब पर कृपा करते सहज स्वभाव पलक झपकत के प्रलय पलक झपकत इस सृजन और ओकर लिए कोई है ना कमी नहीं है। लेकिन आज मानव बन करके जो परमात्मा लीला करते है ओ प्रभु ला आज कहा था विभीषण लगत है विभीषण सुनत हजी के विद जीता वीर बलवाना ते कथा सो बलवाने त मैं कथ हो कि महा अजय संसार रूप जीत सके सुवीर ए संसार रूपी है नी जोन माया जे फैले है और ओला जन जीत लिखते हरे वीर कैसन ढंग ले वीर त भैया आज शेर लगलो नहीं खरगोश हा जीत लेते शेर के ऊपर खरगोश हवी जय पाले थे। कैसे ढंग ले एक ठो कहानी छोटे से कथे खन गांव में एक खन बाग अब्बड़ अत्याचारी मतारी गांव में आए और गांव भर के ला दिन ला पाए दिन ला खा दे मार दे ऐसे चक्कर पुतर है। गांव के मन एक दिन मीटिंग सकलाई ना मीटिंग सकला के ओ बगवा गुफा में घुस गएगा हाँ तो इसने खेती खार के दिन आगे रोपा लगाई कोनोल कहूँडा निकले नहीं देते नमान सुनने नहीं जा सकन हमन है लोग लइका पढ़े लिखे नहीं जाते लकान कर दे तो एक काम कर तो खाना छना तोर ले परमानेंट तोर जीवन भर के लिए हम तो बर भोजन की व्यवस्था करबो एक झोला भेजबो कि इस गांव मन मान गए। अब चालू हो गए वार्ड क्रमांक 1 के 5 से चालू हो गए पहली उहिल भेजी अब भेजत 10-11 दिन बीत गए इसने बगवा पर भोजन एक दिन 10वां 11वां दिन इसने जब बीती सना था एक जन सियानहा घर के पारी आगे ऊपर घर सियानहा एक जन रहा है और सियानहा एक जन रहा है अत ओहा रात भर सोचत रोआ काली मोर पारी है तो ऊपर घर रहा एक ठन खरगोश
ओ खरगोश हा कथे सियनहा ते काबर रोवत है खरगोश लगत है मैं काली बरमर जाऊँ बेटा भगवा भोजन बन जाऊंगा देखे घर रबे ना मैं जात हो काली में चल दूँ अब दोनों के बीच में प्रेम है प्रेम के भाल गोटिया थे सियनहाल का थे का सियनहा ते काबर मरबे है नहीं मैं मर हूँ तोर जगह मैं जाऊँ कहते ते जाबे हाँ मैं जाऊँ झन जाबे मैं जाऊँ की अब हिने पजर जैसना जब पहिस ना और खरगोश है गांव के गली में आते वहाँ का पार के चिल्लत है का देखो जी गांव वाला हो शेर के भोजन बने बर में जावा था और शेर ले मैं मार के हूँ जीत के हूँ और जीत के नहीं हूँ ना मैं अपन बाप के बेटा न निकल गए लेकिन जटका बेर बिल्कुल दुबज्जी के बेरा में जब भोजन बन के जाए तो आदमी हाँ शेर के गुफा का घूम जा खड़े हो जा रहा है दुबज्जी के बेरा ए है कना ऐसने अब 3 बजे असन होगी सोही कथो कौन जानी एक कनक बेरा गुचा दिसगा कौन हाँ खरगोश एक कनक देरी कर दी और ओकर बाद में और जैसने जब निकली से ना भगवा देखे भगवान कहते मैं यहाँ हूँ तुम्हार भोजन बने बर मैं यहाँ हूँ कहते खरगोश भगवा कहते ते हंस तो ही ला खाऊं तो मोर छुदा शांत होई मोर भूख शांत होई कहते मोर सर एक जनवा तृष्णा हम दू झर रहे और तुम्हार गोतियार तुम्हार मितान हाँ एक झलरो कलीस करके भगवा कहते मैं ते के जनो कहाँ मोर मितान आगे कहते अरे मैं ते के जनो कहाँ मोर मितान आगे खरगोश कहते निपट दिया तो चल तो देखूं की और देखाऊं कि इसने और वही करा कुआं रहा दाई हो और कुआं तीर में लग गए कुआं के ऊपर में खरगोश खड़े हो गए और कहते ओ दे देख के कौन ला देखा थे लबाल अब पानी है भरा है और पानी में अपन मुंह देखबे तो अपने मुंह दिखी नहीं होत के दूसरा के दिख जाही सिर ह झांक के देखी इसके थे मोर माटा के देखा हस मैं तोला खाऊं कुआं कूद दी सी भोग लखन से रामचंद्र की जय तो कहे के भाव कहते का कि महा अजय संसार रूप जीत सकै सोवीर बाहरी शत्रु ल नहीं सहजता से कोई मान लेते लेकिन अंदर में जो शत्रु है अंदर के शत्रु जो अहंकार रूपी मोह अभिमान रूपी दम्भ एला मारना थोड़ा से कठिन है तो आवन ने धर्मरथ की कथा प्रसंग दिल्ला विभीषण भैया परमपिता परमेश्वर बहुत सहजता से समझाए की प्रयास करते कि आज जो अंतःकरण के जो अवगुण है ओला मारे बर कैसन कैसन ढगले रथ के आवश्यकता है पहिया के आवश्यकता है कैसन ढगले ओकर पास में साथ के और सुजान होना चाहिए और बहुत ही भावुकता पूर्वक कथा प्रभु रखे जनला राम गीता के नाम से भी जाने जाते हैं तो आवन पावन से भजन के बाद आप सबके बीच में कथा विस्तार से परोसे के प्रयास कर बोल राजा रामचंद्र की जय हो प्रिय राम जिंदगी
भैया प्रिय राम जिंदगी। तो अवन संत समाज आज परमपिता परमेश्वर विभीषण भैया ला बहुत प्रकार से समझाते कथे कि विभीषण ते कहा हस कि नाथ हमारे पास कुछ नहीं है, रावण आवत है, ठीक है, लेकिन आज देखो एक छोटे से और दृष्टांत है ना, आदमी हाँ और गलत मत समझो मोर जो दृष्टांत देवत होतेला, ज्यादा सुख के चाह में सुख सुविधा संपत्ति ज्यादा जगह कर रहे तक का और खुश नसीबी है, सदैव खुश रखेगा। और जब एकदम दरिद्र है, गरीब है, जेकर पास कुछ नहीं है, तो वक्त के रोटी की सिवाय कुछ नहीं है, तब भूले ओला चैन की नींद आवत है। सोना चांदी भरा है घर में, और जब सोते ना तो लिए लग्जरी सोफा सेट के पलंग है, तो का वो व्यक्ति ला रात में पूरा नींद आते, ओकर नींद पड़ जाते नहीं पड़ी। वही जगह जहाँ गोदी माटी कमाए बर जावत है और आके नून चटनी सन खाते, पंखा नहीं है, एसी नहीं है, कुछ नहीं है, बिछोना तको नहीं है, ऐसे जटैला जटा के सुतत है, देखो रात भर है नहीं कैसे ओकर नींद पर पड़े। मतलब मैं बात ला कहाँ बोलना चाहता हूँ, कहे के भाव तो कहे कि आज प्रभु परमेश्वर के पास जब मनुष्य बन करके त्रेता युग में जब लीला करे बर आई, तो जिन हाँ अखंड है ब्रह्म, अखंड एक सीतावर जिन परमपिता परमेश्वर अखंड ब्रह्म है, लेकिन आज मनुष्य के सहजता से जब दिखे तो ओकरे से प्रश्न पूछते प्रभु आप कैसे करो। तो यही जगह विभीषण राम गीता के रूप में उपदेश देते परमात्मा कहते कि विभीषण ते फिकर मत कर। और आज एक कौन ला जीते बर कहा परमात्मा तो कहते कि संसार रूपी है नी मोहला, संसार रूपी दंभला, मायाला वहां से विजय प्राप्त करे बारे। हर एक व्यक्ति के पास अत्ता का गुण तो होना ही चाहिए। जैसे बाहरी दुश्मन रीस ना वो शेर है और छोटे से खरगोश हा परास्त कर दी, इसने हम मन हा बुद्धि बल लगा के परास्त कर लेबो, लेकिन तक हम अंतःकरण में जो भरे हुए है दंभ अभिमान मत समोह ओला कैसे दूर करबो। ओकरे बर कथे का कि सोना धीरत हीनत चाखा सत्यशील दृढ़ धवा पताका बल विवेक दम पर हित घोरे क्षमा कृपा समता जुजोरे। आज भैया विभीषण लगत है, विभीषण जेकर जीवन में ना स्वर्य है धैर्य है, वही हाँ इस संसार में जब चलते ना तो हर व्यक्ति हाँ मानव जीवन में कर्म करे बरा है, कर्म प्रधान विश्व चिदाखा जो जस करहि तस फल चाखा। और जीव के जीवन में जन्म और मरण के बीच लकथता हो जीवन, ये जीवन काकरो नहीं रुके, समय के पहिया कभी नहीं रुकता। और वही पहिया दोनों ठनहा कहा रे कि एक ठनहा धैर्य के है अब एक ठनहा स्वर्य के है, दोनों रथ के पहिया एकदम चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। सत्यशील दिन ध्वजा पताका, सत्य के सदैव साथ देना है। और वही काहे की तो ओकर ध्वजा और पताका है कि बल विवेक दम पर हित घोरे, मने जन जात खन जन घोड़ा जन लगते ना, और यही काहे की तो बल विवेक दम्भ और परोपकार एवं हाँ कृपा एवं सब पूरा होना चाहिए, तब हमारे जीवन हाँ सही दशा और दिशा में आगू कोती बढ़ेगी। हमार गाड़ी पेट्रोल है भैया, संचालक भैया धारा भाटा कहत रही से ड्राइवर गाड़ी घुमा दी भैया, कुंडेल वाला धारा भाटा के है छोड़ के नवा गांव धारा भाटा ले गए, और पेट्रोल हनी रहती तो जाते नहीं का आधा बीच में गाड़ी खड़े हो जाती, तहन कहते हाँ टंकी फूल है कि सब फेरी है धर के लानी। मने सबके होना कथा के भाव ओमे बल भी हो, विवेक भी हो, पुरुषार्थ भी हो, है ना, क्षमा भी हो, और समता रजू जोड़े जो समानता करके जो बांधे रहे वो रस्सी, वही हमार मन के पेट्रोल है गाड़ी के।
सबो अच्छा बने रही, चक्का बने रही, पहिया बने रही, सबो अच्छा बने, चाबी घलो लगे है, लेकिन टंकी में पेट्रोल है नहीं है, तब का तुलसी पूजा राम रात का ढूल जाही का? नहीं ढूले है नहीं। तो जो रस्सी है और रस्सी है भैया समता रूपी डोरी और बिल्कुल एकदम लगाम में चलाने वाला के हाथ में होना चाहिए। ईर्षा भजन अनुसार सुजाना, ईश्वर के भजन करने वाला होना चाहिए। कौन हा? तो ओ जो रथ ला चलाए बर दिन बैठे है तेहा, कोनो मतवार ला कवे भैया और तेहा आके करा बैठ के तो बैठी करत रहा तुम्हारा रामायण ला, हमला का टेंशन ओ सुनही का राम कथा नहीं सुने लेकिन और कोनो सज्जन व्यक्ति बोला देख गांव की चारी दीदी बहिनी मल्ला मस्त बोलें तो आगे कुर्सी में तो मान सम्मान पाप के नहीं गा। ये बात है ना, सज्जन व्यक्ति की हमला संगत करना चाहिए है नहीं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संत के संगत ला करबे दीदी मन लुगरा झोंक के जाते से लागते भैया पर सरपंच अरे दी सोई तल काज कर ले बुनीगा और मंडली वाला मलक हलो दी हाँ एक जन तो हावोगा एक ठनोर वाला ले दू नीगा। तो कथे आज देखो काकी ता ईश्वर के भजन करने वाला होना चाहिए जिन हाँ और रथला चलावत है और में बैठ गए और बैठे पर और करना है काकी कथे भैया दम परस शक्ति प्रचंडा बर विज्ञान कठिन कौडंडा। हाँ ओकर अस्त्र और शस्त्र मन आवत के दाई हो अर्श और शस्त्र फरसा परशुराम के फरसल दान के प्रतीक बताए गए हैं। बुद्धि प्रचंडा सबसे बड़े हमार करा कहीं नहीं है कहा तक अस्त्र और शस्त्र हैं, लेकिन ये बुद्धि हवे हम नुहल खा कार्य है हम खीरा पूड़ी देखे ना बुद्धि लगा ले गाल भटक के हमला भूख लागे कथन बोलाएं हाँ खीरा पूड़ी लान के देव की कबर 4 बजे उतरबो तान फिर भूख लागी माने ए बुद्धि कतका आदमी लगा लेते तब ऐसने सोच और बुद्धि सही दिशा और दशा में लगाना ताकि परमात्मा के हम कृपा ला पा सकन। और यही अस्त्र और शस्त्र है दाई हो बुद्धि जेकर कर बुद्धि ना त अपन घर ला जान डाट के नहीं बुलाए कतको पिए रहा है तुहर गाँव मला नहीं कहा था वो सही बात है। हाँ अपन घर में आई जाते हाँ भुलाए की जरूरत नहीं होला और ओकर बाद जेकर कर बुद्धि नहीं है तेहा वो कैसे करी वो गली गली घुमा कहाँ की कौन गांव की ओका का बुद्धि नहीं तो कल्ला बात ही बापर हनी का ऐसे बात है भैया। पर विज्ञान कठिन कौडंडा जेकर जीवन में श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष के समान है। ज्ञान से ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति होती है। अहो भाग्य है हमारे शास्त्र उपनिषद के जानने वाला गुरु ज्ञानी महात्मा संत ऋषि मुनि जिनमन आज जब करके तब करके हवन करके यज्ञ करके आज परमपिता परमेश्वर अंत तक के पाली तो वैसने हम मन पान कथो एक पावन भाव परमपिता परमेश्वर ला पाए के से तक एक ऐसने जेकर जीवन हाँ बने रही। विभीषण भैया लगत है विभीषण सबो ला एक भाव से जोड़बे 5 ज्ञान इंद्री 5 कर्म इंद्री एक आय मन और 16 एक रथ बना करके जब ओकर वाहक के रूप में जब चलबे ना तै संसार के तेहा जो शत्रु है ओला हरा सकथस कहा थे आवन और आघोपति की कथा लगी तो संगीत के बाद श्रवण करबो। कोई लखन से रामचंद्र की जय हो।
सके सो वीर। आदरणीय संत समाज, परमात्मा राम आज विभीषण भैया लगत है कि हे सखा, और तब तो जेकर पास सम धर्म असरथ जाके जीत कहा सो कपू रिपू ताके, जेकर पास ऐसने ढंग के रथ रही भैया उही हा शत्रुला जीत सकते। महा अजय संसार, ये संसार रूपी शत्रुला जीतना है, ऐसे करके दाई हो। देखो एक बार आज जब रंग रांगन के जब युद्ध छुड़े है, राम और रावण के बीच युद्ध छुड़े, तो रावण हाँ एक शत्रु आए है ना, मोह के रूप में, माया के रूप में, दंभ और अहंकार के रूप में रावण हाँ एक शत्रु है। लेकिन वैसने शत्रु आज संसार ला घलो के ही, संसार ला कैसे शत्रु की जति के दिखा थे ना, का दिखत है, का दिक्कत है वो घर कुरिया रुपया पैसा यहू मन शत्रु काबर है नी, लोभ आते, मोह आते, माया आते, दंभ आते, छल आते, कपट आते, काबर तब मोर हो जाती सबो हाउ मोर 2 एकड़ औ ले लेते निकल का काबर कथन अहमता के कारण, और यही सबो शत्रुला जीते बर की तजतिक जे छठ विकार है त्याग धन काबर त्यागे से तोरो बिगड़ जाती, रहना चाहिए। अगर लोभ नहीं करबो ना तो गरीबी जिंदगी बिताना है, नहीं बिता सकस। और बाद में क्रोध नहीं करबे ना, कोनो तो लेक झापट मार दी मार खावा थोड़ी रबे, नहीं रही सकस। काम जरूरी है, संसार ला चलाए बढ़ाई हो तो ये सब होना चाहिए, लेकिन कतना की ही जतना जीव के जीवन में आवश्यकता हो, हमारे जीवन में उतनी उपयोग में लावन, लेकिन रावण के जीवन में अधिकतर है। आज मंदोदरी माता महारानी कस आज सुंदरी रहे के बाद देव धनुष नाग किन्नर ऐसन ऐसन सब के स्त्री मन के हरण करके लाने रही। आज एकरे से दिक्कत है का कि भाई ऐसने शत्रुला विजय पाएबा रथ के आवश्यकता है, ओला बताई है और सब गुण काकर अंदर है कथित हनुमंत लाला महाराज के जीवन में है, जेकर जीवन में है किसके ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वाना नाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम आत्मजात नमामि अतुलित बल धामा भीम शैलाभ देहम, है ना। सबो प्रकार के ओकर में जो न शौर्य है, धैर्य है, बल है, बुद्धि है, ये सब हनुमंत लाला महाराज के जीवन में परिलक्षित होते। आवन हमला समय के अभाव पीला बत्ती के संकेत प्राप्त हो चुके हैं। बोले राजा रामचंद्र की जय हो।
की उतर हाव सबो नर नारी मनी मन की दीप जली कहते के गाने आर की उतर हाव सबो नर नारी सभी देख राम जी के मगन हाव भारी धन धन कौशल्या तोरे भाग हाव भारी कोनो बंधे जुड़े धागा कोनो फूल माला अंगना बटत हाव दशरथ के लाला कोनो बंधे जुड़े धागा कोनो फूल माला अंगना बटत हाव दशरथ के लाला वो झूम ले वो नाच रे वो जी गावो रंगी के गाना गावो वो झूम ले वो नाच रे वो जी गावो रंगी के गाना गावो रंगी के गाना चलो भैया सहरी गावो राम लीला सब झूले झूलना झूलावो चलो दीदी चलो भैया सहरी गावो राम लीला सब झूले झूलना झूलावो झूम ले वो नाच रे वो जी गावो रंगी के गाना गावो रंगी के गाना सब झूम ले वो नाच रे वो जी गावो रंगी के गाना गावो रंगी के गाना सब झूम ले वो नाच रे वो जी गावो रंगी के गाना गावो रंगी के गाना सब झूम ले वो नाच रे वो जी गावो रंगी के गाना प्रिय राम जिंदगी चलिए ताली बजाइएगा जोरदार। तुलसी के पूजा बाल चंद्र की जय
सियावर रामचंद्र की जय। हरि नाम सोई जानिए जो रमता सकल जान। घट घट में जो रमे रहा उसे राम पहचान। हरि नाम सोई जानिए जो सब दुख हर ले। पल में पाप मिटाएंगे चित्त शुद्धि कर ले। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सत्य है ईश्वर शिव ही जीवन। सुंदर ये संसार है तीनों लोग तुझ में तेरी माया परमार है। ओम नमः शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय नमो। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा। शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम बोल तू सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा की गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा। शिव से
निकली गंगा और गंगा ने बीच में दिया है। तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा ने बीच में दिया है। तेरे भक्तों की शक्ति ने सारे जगत को जीत लिया। तुझको सबने बोले पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा की गुण गाए। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा की गुण गाए जा। ओम नमः शिवाय नमो, ओम नमः शिवाय नमो, ओम नमः शिवाय नमो। सियावर रामचंद्र की जय। वर्णानाम अर्थ संहाराम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः कन कन आतुर हो जाते हैं लेने से जिनका पावन नाम। अखिल लोक के शांति प्रदायक प्रभु राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। कवि न हो मैं न चतुर कहाऊं, मति अनुसार राम गुण गाऊं। बोल श्यापति रामचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, गाँव के समस्त देवी देवताओं की जय, हनुमंत लाला महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। आओ परमपिता परमेश्वर भगवान राम की कृपा से, आप मन के पूर्वज की कृपा से, आपके गांव के कुल देवी देवता मन के कृपा से सुघर आपके मानस ग्राम में दूधिसी राम कथा के धारा प्रवाहित हो, वही धारा में आप मन हम्बू मल्ला राम कथा के हेव सुनाए के सुघर अवसर प्रदान करो। ये कर लिए ये राम कथा के विचार रखैया संत मन के चरण कमल में, गांव के सुमत के रास्ता बतैया बुजुर्ग सियान मन के चरण कमल में,
उपस्थित बुजुर्ग सियान मन के चरण कमल में, ममतामयी माता मन के चरण कमल में, मंचला गति प्रदान करैया संचालक जी के चरण कमल में, छोटे छोटे बाल गोपाल मन के चरण कमल में, साउंड वाले भाई साहब के चरण कमल में, दूरदर्शन के माध्यम से अपूर्ण विश्व तक ये अबोध मानस परिवार के बालक मन के जिन राम कथा ला यूट्यूब के माध्यम से प्रसार करैया भाई साहब के चरण कमल में, जय ठाकुरदेव मानस परिवार ग्राम उपरवारा नया रायपुर के अबोध बालक मन की ओर ले सादर प्रणाम है, जय जोहार है, स्वीकार करो। कथे हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावह सुनी बहुविधि सब संता, हरि अनंत है और हरि के कथा घलो अनंत है। जेला माँ शारदा जो है खुद ज्ञान के देवी, जिन प्रभु के कथा ला कहत थक जथे, लेकिन प्रभु के कथा पूर्ण नहीं हो पाए। हजार मुख वाला शेष नाग जी महाराज अपन हजार मुख से प्रभु के कथा ला कहत थक जथे, लेकिन प्रभु के कथा पूर्ण नहीं हो पाए। तो मैं एक तुच्छ बालक, मोर में का समर्थ की भगवान के कथा कही पाऊँ। आप मन के आशीर्वाद से जैसन मति होई कथा ला रखे के प्रयास करूँ। टूटी होना स्वाभाविक बात है, अपने छोटे लड़का जान के क्षमा करो। आओ बाबा जी महाराज रामचरित्र मानस की रचना करते, 7 कांड की रचना करते। 7 कांड में 6वां नंबर के कांड आए लंका कांड, जिसमें हमला वापला चर्चा करना है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज ला पूछते कि रामचरित्र मानस की रचना करे। रामचरित्र मानस ला कुछ शब्द में समझाना चाहबे तो कैसन समझावे। तब बाबा जी कहते कि मोह के नाश और धर्म की स्थापना। हमारे जीवन में मोह है, ओकर नाश होना जरूरी है। वही प्रकार से रावण के नाश की ओर हम वाप जुड़े के प्रयास करबो। देखो तू हर गांव में रामलीला होते हो, कैसे नहीं हुए वो, कैसे कुछ नहीं कहा वो। हमर गला बैठ गए, हम समझत हैं, लेकिन तुमन कैसे कुछ नहीं कहा है। तो रामलीला होते या नहीं हुए वो, नहीं हो तो कोनो देखे हो कभू, नहीं देखे हो, देखे भी हो तो कोनो नहीं देखे हनकत हो, मने देखे हो ना। ता रामलीला में रावण ल मार थे 1 दिन, 2 दिन लगा थे वो दशहरा। आज हम मन वही दशहरा मना पर जावा था। रावण के नाश करना है काकर माध्यम से, भगवान राम के माध्यम से। माता सीता ला रावण जो है हर के ले गए है, और सीता ला हर के ले गए है। तब प्रभु जो है रावण ला अनेक भांति समझाए के प्रयास करते। हनुमान जी महाराज ला पहली भेद थे। वो हनुमान जी महाराज कथे कि ते भगवान जगह क्षमा मांग ले, भगवान तो क्षमा कर दे। अंगद जाते, अंगद जाके तक समझाते कि ते अतेक बड़े गलती करे हस, जाके क्षमा मांग ले, भगवान तो क्षमा कर दे। अच्छा इति सियान मन बताओगा, तू हर मन के बाई ला कोनो एक झापड़ मार दी कैसे करू तू मन का है, जाके घेंच ला धर दू नहीं। लेकिन रावण जो है माता सीता ला हरण करके ले गए है। जैन माता सीता के लिए भगवान राम जी धनुष में प्रतंचा चढ़ा के वो धनुष ला तोड़े है। इतना बड़े कार्य करके माता सीता और प्रभु राम के मिलन होते। जैन माता सीता तक पहुँचे समुद्र में सेतु निर्माण करे है। जैन माता सीता प्रभु के बिना नहीं रह पाओ करके महल के सुख ला छोड़ के वन में आ गए है। और वैसन स्त्री ला, वैसन माता सीता ला हर के कौन लेग जाते, रावण लेग जाते। अब अतना स्थिति के बाद प्रभु के मर्यादा ला देखो, प्रभु के अंदर के धीरज ला देखो कि जाके सीधा रावण ला ना ललकार के रावण ला और समझाए के अवसर देते। अनेक प्रकार से रावण ला समझाए के प्रयास करते, लेकिन रावण नहीं माने। कैसे नहीं माने?
तुहर घर लड़का मन है नहीं दाई, तुहर घर लड़का मन नहीं, हम मन जब लड़का रहन था जब ना काम बूता पर तैयारत कैसे करन, सूते के ढोंग मार दे बने। और जैन आदमी सहीच में सूते तेल हुदर को चक के उचा सकथस गा, और जैन सूते के बहाना मारत तेल कतनो हुदर को चक ले नहीं ऊंचे। तो ये रावण वही बहाना मारा था। रावण भली भांति जाना थे, कब रावण ला पता है कि ओकर औ भाव है खर और दूषण, और जैन खर दूषण ला मान ही तिही भगवान है। रावण ला भली भांति पता है, तेकर बाद भी रावण जो है ये तामसी शरीर से जब तप नहीं हो कर सके करके वो ये उद्यम करते। रावण जो है माता सीता लहर के लाले थे, और माता सीता लहर के लाए के बाद भगवान राम अनेक भांति समझाते, अनेक भांति समझाए के बाद जब रावण नहीं माने तब प्रभु राम जो है युद्ध के लिए तैयार होते। अब तू हर गांव तो रावण नहीं माने तो तुमन कैसे जान हुदाई हो। रावण जब जलाते पुतला ला तो जलाना बहुत आसान है। कैसे वो एक दिन पुतला बना ले, एक दिन पहली और वो माटी तेल डाल दे, का कर दे एक ठोक अग्नि बाना लेक के ले से दे धरा दे का हाथ मोनी है। इतना आसान है। कब हम जब रामलीला करथन तब, लेकिन रावण ला मारना इतना आसान नहीं रही। वो प्रभु राम कैसे करते, कांटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश। रावण के घेंचला, रावण के हाथ ला प्रभु अनेक बार काटा थे, लेकिन रावण के जैसे गला ला काटे के बाद रावण के गला पूरा आ जावत। तो जेला हम अनेक अगरबत्ती काड़ी जो रामलीलम धर के ले देथन ना, तेला मारना आसान नहीं है। तो मारते कैसे, कांटे सिर भुज बार बहु मारत न भट लंकेश। रावण अनेक भांति से नहीं मरे, तब प्रभु राम जो है करते का, खेच सरासर श्रवण लगी छाड़े सरैक तीस। रघुनायक सायक चले मानहु काल फनी। भगवान रामला विभीषण जी जो है तरीका बताते कि कैसन ढंग ले रावण जो है मरही। अब जब तरीका बताए के बाद भगवान राम जो है पता कर लेते कि अब जीव जो है परमिशन दे चुके हैं, और जीव जब परमिशन देते तब भगवान राम जो है रावण ला मारे बर तैयार होते। विभीषण जी बताते कि प्रभु नाभि कुंड पीयूष बसे आके नाथ जीवत रावण बल ताके। रावण के नाभि में अमृत के कुंड है, और वो अमृत के कुंड है तेकर कारण रावण जो है मरत नहीं है। का के कुंड वो अमृत के, तुमन देखे हो का को बार। हमन जब कोई धर्म के स्थान में जाथन तिहा कुंड में देखे ला मिलते, लेकिन रावण के नाभि में एक कुंड है कथे का के ता अमृत के कुंड। तो वो अमृत के कुंड रावण के नाभि में कैसन है, कौन लई और कहीं कारण से रावण नहीं मरत है। आओ एक भजन के बाद हम आप चर्चा करे के प्रयास करबो। बोल श्यामपति रामचंद्र भगवान की जय। तोर मन मां बसाले प्रभुला, तोर मन मां बसाले प्रभुला भैया। माया के नगर मां झूठा डगर मां बोला, तेरा माया के नगर मां झूठा डगर मां बोला।
डगर माँ बुला। समझ के कर्म कर ले नहीं पाछ पछतावे बिन भक्ति के तेह कैसे जीवला पार लगावे। सोच समझ के कर्म कर ले नहीं पाछ पछतावे बिना भक्ति के तेह कैसे जीवला पार लगावे। अब तो आ जाते प्रभु की दुवरिया। तोर मन मासाले प्रभुला, तोर मन मासाले प्रभुला भैया माया की नगर माँ झूठा नगर माँ बुला। जय माया की नगर माँ झूठा नगर माँ बुला। तोर मन मासाले प्रभुला, तोर मन मासाले प्रभुला भैया माया की नगर माँ झूठा नगर माँ बुला। जय माया की नगर माँ झूठा नगर माँ बुला। समझ के कर्म कर रे नहीं पाछ पछतावे बिना भक्ति के तेह कैसे जीवला पार लगावे। सोच समझ के कर्म कर रे नहीं पाछ पछतावे बिना भक्ति के तेह कैसे जीवला पार लगावे। अब तो आ जाते प्रभु की दुवरिया, अब तो आ जाते प्रभु की दुवरिया। माया की नगर माँ झूठा नगर माँ बुला। जय माया की नगर माँ झूठा नगर माँ बुला। हीरा सही उजल तोर मन में काबर मोला बसाए तीर मारे के राम जी के ऐसे तेह दूरी आए। हीरा सही उजल तोर मन में काबर मोला बसाए
के नगर माँ झूठा डगर माँ बुला। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। नाभि कुंड पीयूष बल ताके नाथ जीवत रावण बल ताके। विभीषण जी कहते कि प्रभु रावण के नाभि में अमृत के कुंड है और वही अमृत के कुंड के कारण रावण जो है नहीं मरा थे। बाबा जी जे लिखे कि खेच सरासर श्रवण लगी छाड़े सर 31 बाण काबर चलाथे तेकर कारण आए नाभि कुंड पीयूष बसता के। रावण के नाभि में अमृत के कुंड है जिला अनेक संत मन के माध्यम से सुने ला मिलते कि एक समय माता मंदोदरी जो है, कैसे नहीं सुना था वो तुमन वो सुना तो एक बार माता मंदोदरी जो है जाते चंद्रमा के पास। जब समुद्र मंथन हो रहे और समुद्र मंथन हो रहे तब निकले रहे अमृत जेन अमृत ला चंद्रमा ला दे रहे और वही चंद्रमा के पास जेन अमृत है तेन अमृत ला लाथे कौन? माता मंदोदरी अपन पति से अथाह प्रेम करे तेकर कारण कि मोर पति जीवित रहा है, मोर सुहाग जीवित रहा है, ये भाव से माता मंदोदरी जो है चंद्रमा के पास से अमृत लाए रहे और अमृत ला के का कर दे रहे तो रावण के जो नाभि है ते में रखे थे। अब विचार करन का नाभि में अमृत ला रखे जा सकत। कुंड मतलब का है जिमे पानी स्थिर रहे, स्टोर रूम जे आए कुंड, जी हाँ पानी मन स्थिर रहे। तो रावण के नाभि में तक एक कुंड है लेकिन वो कुंड में का है कि इतना अमृत है कि और अमृत ला कौन ला है कि तो अमृत ला कौन ला है अभी बताओ वो और तुम रावण ला मारबो कत हो ऐसने में रावण मारो ता अमृत ला लाए कौन है? मंदोदरी हा और मंदोदरी ला के रावण के नाभि में रखे है। अब थोड़ी ध्यान चाहूं मैं, महतारी मन जब लड़का ला 9 महीना ले अपन गर्भ में रखते तो वो लड़का के पालन पोषण कैसे होते? तो माता के नाभि से बालक के नाभि में एक नार जुड़े रहते, वही नार के माध्यम से वो बालक के परवरिश होते रहते। ओला खून के धार या भोजन के जो पौष्टिक है वो काकर माध्यम से मिलते, वो नार के माध्यम से। जेन एक छोटे से शिशु रहते तो शिशु के नाभि में एक नार रहते, वही नार के माध्यम से का होते पूरा होकर कोशिका में जेन खून के जेन प्रोटीन के पहुंचना है तेन बराबर मात्रा में वही जगह ले पहुंचे के काम होते। और ये वही टेक्निक ला वही प्रक्रिया ला रावण के नाभि में लागू कर देते। जेन रावण के नाभि में अमृत है, अमृत थोरिक थोरिक के कारण रावण जो है जीवित रहते। अमृत और अमरता, अमृत के काम है जीवित करना। अजर अमर, अजर मतलब कि जेकर शरीर जोन अवस्था में है तेन उम्र हम बढ़े, एक उम्र में रहा वो आए अजर माने बुढ़ापा की ओर नहीं जाए, जेन अवस्था में ती अवस्था में हमेशा के लिए स्थिर हो जाए वो आए अजर। और अमर मतलब कि शरीर तो बढ़ी, आयु तो बढ़ी लेकिन वो जीवित रही, वही अमृत है।
तो रावण के नाभि में का है? तो अमृत है। और वही अमृत के कारण रावण जो है मरत नहीं है। तब क्या करो कि इसकी खेच सरासर श्रवण लगी, छाड़े सर 31। हमार शरीर में कहे जाते 7 चक्र है। 7 चक्र में से तीसरा नंबर के चक्र है जेला कहते मणि कर्णिका चक्र। जैन मणि कर्णिका चक्र जो है हमर नाभि में रथे। और रावण जो का कर रही से वही अपन मणि कर्णिका चक्र ला जागृत कर ले रही से। और वही जागरण के कारण रावण के नाभि में जो अमृत रही ते अमृत स्थिर रही। अमृत ला सुखा नहीं जाना रही सो एक कर रही सोई था कतेक दिन भरे रही भाई कुंड में पानी रख देते तो सुखा जाना रही। लेकिन सुखात काबर नहीं है, अमृत है काबर। तो रावण जो है अपन मणि चक्रित कला जागृत कर ले है। और जागृत करे के कारण ही रावण के शरीर में प्रवाहित होवत। और वही कारण से प्रभु राम जो है अनेक बाण चलावत है, अनेक बार बाण चलात, लेकिन रावण के सिर जो है कटत है और पुनः जागृत हो जावत है। जैन प्रकार से लोभ धीरे धीरे बढ़े लग जाते, दिन प्रतिदिन बढ़े लग जाते। वही प्रकार से रावण के जो सिर है वो पुनः आ जाते। तो कारण का है? तो कारण की रावण के हृदय में, रावण के नाभि में अमृत के कुंड है। और वही कुंड के कारण रावण जो है मरत नहीं है। तब करना का चाहिए कि खेच सरासर श्रवण लगी, छाड़े सर 31। एक ठोक बाण मारे कथे वो तुहर गांव के ठोक मारते, रावण ला मारते था 3 ठक बने। हमार गांव में के ठोक में मार देते वो। लेकिन भगवान राम कैसे करत थे? ओकर जगह बाण अब्बड़ कर रहते कर से 31 बाण मारा थे ना। भगवान राम जो है 31 बाण चलाते। और वो 31 बाण काबड़ चलाते। रावण के कतेक सिर है वो? 10 सिर। तो ओकर भुजा कतेक है? 2 ठोक कथा तो वो कतना भुजा वो? तो 10 एक तरफ 10 दूसरा तरफ तक कतना होई? 20 होई। अब एक ठोक बाण कहाँ मारिस क्यों में? हाँ नाभि में। लेकिन वो नाभि मारित ते का अग्नि बाण, वो नाभि में अमृत के कुंड है, तेला सुखाना जरूरी है। तब पहले अग्नि बाण मारिस का में नाभि में। और 10 बाण रावण के सिर में मारते। और 20 बाण रावण के भुजा में मारते। आओ पुनः कथा प्रसंग में चर्चा करबो। एक भजन के आश्रय लेथन। बोल श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। तूफानों ने घेर लिया मुझे राह नजर ना आवे। तुम बिन कौन मेरा जो मेरी बाह पकड़ ले जावे। हो भटक रहा बाबा, हाय भटक रहा बाबा, पार लगाओ ना। तीन बाण के धारे तीनों बाण चलाओ ना। मुश्किल है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना।
अब जल्दी आओ ना। ओ तीन बात के धारी तीनों बार चलाओ ना, मुश्किल में दास तेरा अब जल्दी आओ ना। हारे के सहारे मेरे, हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरे, हारे हराओ ना। तीन बाल के धारी तीनों बार चलाओ ना, मुश्किल में दास तेरा अब जल्दी आओ ना। ओ तीन बाल के धारी तीनों बार चलाओ ना, मुश्किल में दास तेरा अब जल्दी आओ ना। किसको रिश्ते गिनवाऊं, किस जात बताओ मैं, क्या क्या जख्म दिए जग में किस घात दिखाओ मैं। हो। किसको रिश्ते गिनवाऊं, किस जात बताओ मैं, क्या क्या जख्म दिए जग में किस घात दिखाओ मैं। दिल कुछ पूछे श्याम हमारा, हाय दिल कुछ पूछे श्याम हमारा, कष्ट मिटाओ ना। तीन बाल के धारी तीनों बार चलाओ ना, मुश्किल में दास तेरा अब जल्दी आओ ना। ओ तीन बाल के धारी तीनों बार चलाओ ना, मुश्किल में दास तेरा अब जल्दी आओ ना। तूफानों ने घेर लिया मुझे राह नजर आवे, तुम बिन कौन मेरा जो मेरी बाह पकड़ ले जावे। हो। तूफानों ने घेर लिया मुझे राह नजर ना आवे, तुम बिन कौन मेरा जो मेरी बाह पकड़ ले जावे। भटक रहा रहो मेरा, हाय भटक रहा रहो मेरा, पार लगाओ ना। तुम्हाला याद नाही का भजन? कोण कोणला याद आहे? हात उठाओ जिन याद आहे. बस अब भैया मन तो भजन नहीं सुने जाता. ओ कोमल काम होता फुर्सत से मिले लगा तो कहाल भजन से तुम सुनता याद है? कौन कौन याद है? बस आओ एक बार एक साथ जयकारा के साथ सब जन जुड़ जाते हैं. दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा. जय जय श्री राम. जय जय श्री राम। अब हाथ था तो बरोबर उठी से है नहीं, लेकिन आवाज नहीं इसका जते जने कर दर्शक बैठे हैं, हमारे भक्त जन बैठे थे हिसाब से आवाज नहीं, आवाज भी आना चाहिए जोरदार, है ना? जय जय श्री राम. ये चार साल लड़का मल्ला छोड़ दे, मैं पीला मल्ला तू मन पाछा मन किसी ने बोला था. जय जय श्री राम. आग लागी से धौरा भाठा भवन देसे हमन बाते धौरा भाठा चलते रहे. तब बताना चाहिएगा नवा कॉल वापस आ हमन भले तू रेच मन पर है नहीं. तो दोनों हाथों पर आप सबसे निवेदन आई उठाओ ना हो. हाँ हाथ उठाओ ऐसे भैया मन भक्त हो
ये मतलब बोले पर थोड़ा डर लगता है, मुझे बातें नहीं माने ना देगा। दोनों हाथ ऊपर सर से निवेदन और सब चले साथ में गाना कैसे? तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में दास तेरा अब जल्दी आओ ना। ओ तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में दास तेरा अब जल्दी आओ ना। अब भाई के ताली बजा के कैसे बजा जाए भाई? तीन बार के धारी तीनों बार चला, उतर गए। जब तक भजन नहीं रुकी तब तक ताली हाथ नीचे नहीं आना चाहिए। दोनों हाथ बढ़ गए खड़े मोहित भैया, उठाओ ना वो। हाँ हमने इसने को क्या था भाई, दोनों भाई इसने को क्या था। दोनों हाथ ऊपर और सब जन से निवेदन है, मोबाइल छोड़ के सब जन दोनों हाथ ऊपर उठाओ और ताली के साथ। तीन बाण के धारे तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में दास तेरा अब जल्दी आओ ना। ओ तीन बाण के धारे तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में दास तेरा अब जल्दी आओ ना। अब जल्दी आओ ना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल दास तेरा अब जल्दी आओ ना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बाबा जी लिखते, खेच सरासर श्रवण लगी, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। भगवान राम के 31 बाण जो है रावण के नाश करे बर जाते, 10 बाण जो है सिर में पड़ते और सिर आए बुद्धि के प्रतीक। का के प्रतीक? वो रावण ल मार डरो तो बना जे अभी कालिस कार्तिक नहल जात रहो भाई के तुमन भुला जाते बड़ जल्दी। वो कितना बाण मारते? 31 बाण मारते, तुमन पास हो गए पेपर में। 10 बाण कामे मारते तो सिर में मारते और सिर का के प्रतीक आए कि तब बुद्धि के प्रतीक की। और रावण जो है अपन बुद्धि ला सही जगह उपयोग नहीं करे। रावण अपन बुद्धि ला हमेशा दुरुपयोग करे, यज्ञ जब तब होने नहीं दे। ऐसा नौकर बुद्धि के सही उपयोग करना जरूरी है। तब भगवान राम वो 10 सिर के नाश करते जैन बुद्धि आए, 20 भुजा के नाश करते जैन कर्म के प्रतीक आए। जैन रावण अपन वो भुजा के बल में कतनो जन स्त्री ला हर के लाए रहते। जैन राजा ला परास्त करते थे, ओकर अर्धांगिनी मतलब धर के ला लेते। तो एक छतरी के काम का अगर क्षत्रियता अपन भुजा से अपन प्रजा के रक्षा करना, लेकिन रावण जो है अपन भुजा के सही उपयोग नहीं करत रही। भगवान तब होकर ये भुजा के नाश करते। ये युद्ध
केवल राम और रावण के बीच के युद्ध नो है, दो माता मन के सतीत्व तक युद्ध आए, जैन माता मंदोदरी और माता सीता के। रावण अतना समझाए के बाद भी नहीं माने, तेकर परिणाम आए कि रावण के लिए 31 बाण चलाए पड़ते। अब 31 बाण काबर चलाते? रावण जो है मरत नहीं है तो मर ही कब, जब वो विकल हो। विकल माने वो अपन स्थिर जोन हृदय में सीता माता बसा ले है, तेन सीता माता विस्मित हो ही तब। रावण माता सीता ला तो हर के लाए है, और हर के लाए के बाद जब अपन अशोक वाटिका में रखे त कथे कि तो अनुचरी करपन मोरा, एक बार विलोक मोरा। एक बार मोर तरफ देख दे, मोर जते ये रानी है मंदोदरी, ये मला तोर दासी बना दो। ऐसन कहने वाला रावण अपन हृदय में बसा ले तो कौन ला? तो माता सीता ला। भगवान राम जो है रावण के छाती में हृदय में बाण नहीं चलाए, बाण चलाते तो चलाते का में तो ओकर सिर में, ओकर भुजा में, ओकर नाभि में। कारण आएगा माता सीता जगत के जननी है, और जगत के जननी ला कहाँ बसा ले रावण? हाँ अपन हृदय में एक झंडाई भस कहा था। जानो मानो एक सूपा में ना, सूपा में वो एक धान और बाकी मैं नहीं कहा था भाई। दाई पर एक बार जोर से ताली बजाओ भाई। तो रावण माता शीतल कहाँ भाई साहब बसा ले है अपन हृदय में, और भगवान राम हृदय में बाण काबर नहीं मार सकत है? जब रावण के बुद्धि विचलित हो ही तब हृदय माने चित में, चित स्टोर रूम में, और ये स्टोर रूम से जब रावण के बुद्धि जब विकल हो ही तब विचलित हो जाही का माता सीता। और रावण जो है अगर भगवान राम रावण के हृदय में बाण चला दी तो रावण के हृदय में माता सीता बसे है, और माता सीता के हृदय में प्रभु राम बसे है तब, और प्रभु राम के हृदय में प्रभु राम के ऊपर पूरा सृष्टि के वास है, तब पूरा सृष्टि के विनाश हो जाही। ये भाव से भगवान राम जो है रावण के सिर में, भुजा में और नाभि में बाण चलाते, और रघुनायक सायक चलत मानव काल्पनिक। रघुनायक माने रघु मतलब शरीर और जीव, और जीव के नायक कौन है? तो प्रभु राम है। रावण वरदान मांगे है कि मैं मनुज और वानर के माध्यम से ही मनो, तब सबके जीव मन के नायक प्रभु राम जी आते, और प्रभु राम जी जो है एक बाण चलाते, और वो बाण से काकर वध होते तो रावण के वध होते। रावण आए थे आएगा तो रावण आए मोह, और मोह हमारे जीवन के लिए घातक होते, तो मोह के विनाश कैसे होते? ज्ञान के प्रहार पड़ते। तब भगवान राम के ज्ञान रूपी प्रहार जब रावण होते तब रावण के मोह जो है दूर होते, रावण के विनाश होते, और ज्ञान के स्थापना होते, धर्म के स्थापना होते। बोल श्यापति रामचंद्र भगवान की। आओ बोले बता में टूटी हुई सोई देकर लिए सादर क्षमा प्रार्थी। आओ अंतिम गीत की ओर हम वहां जुड़थन पीला बत्ती संकेत कर रहे। बोल श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। ये सब स्वामी
धीरे चला रथ ओरत वाला तोहे खबर जाओ भोले वाले ओए खबर जाओ भोले भाले, ओए खबर जाओ भोले भाले। एक बार देखो जीना मरेगा, 100 बार देखो किसी करेगा, 100 बार देखो फिर नहीं करेगा। तब ये आए तब ये जाए, तब ये आए तब ये जाए। अरे जब ये दुनिया इनको पुकारी राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। चौदह बरस का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया, माता पिता का वचन निभाया, माता पिता का वचन निभाया। धोखे से हर ली रावण सीता, रावण को मारा लंका को जीता, रावण को मारा लंका को जीता। व्याकुल खड़े सबसे खड़े, व्याकुल खड़े हैं सबसे खड़े। अरे दर्शन के प्यासे सब नर नारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहार, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की नीली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। कद्र से कात भजन गवातन का लागत रिस नहीं का करबे मल्ला कात मुहरेगा जल्दी भेज, मुहरेगा जल्दी भेज। एक ठो मंडली लिया है दाई होते कर से दिया पेच फंस जाता, बड़ा गड़बड़ हो जाता। कल के जैसे 8 मंडली का 8 मंडली रह रही से तो हमारे बीच में समस्या नहीं होती से मन चाहे मतलब जिला सुनना है 10-15 मिनट प्रहा करके वैसे चलत रही से। तो आइए खैर कोई बात नहीं, फूलों में भर दे गंध मौसम ये बहार है, फूलों में भर दे गंध मौसम ये बहार है, मुर्दों में भी फूंक दे प्राण तो वही तो कलाकार है जी, वही तो कलाकार है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आयोजन समिति के आमंत्रण को स्वीकार किया, धर्म मंच विराजमान हुए और ज्ञान गंगा रूपी कथा से हम सबको अवगत कराया, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अभी आप लोग देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे, जय ठाकुर देव मानस परिवार ऊपर वाला मोहित राम जी साहू जी बहुत ही कथा प्रसंग को लेकर के मोह रहे थे। मोह का नाश हुआ है, किसका नाश हुआ है? रावण का नाश हुआ है, और इधर आप लोगों को मोहने की कोशिश कर रहा था। कथा प्रसंग को लेकर के बहुत ही चर्चा, जोरदार चर्चा की है। खैच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31, रघुनायक सहायक चले मानव काल फनिस। 31 बांध चलाते हैं, और 31 बांध किस लिए चलाते हैं उसको उन्होंने रखा है। बशर्ते बात यह है कि रावण के नाभि में अमृत का कुंड कई प्रकार से आनंद रामायण में अलग बताया गया है, वाल्मीकि रामायण में अलग बताया, सचित रामायण में अलग बताया है, और जिसमें मानस उसमें हर प्रकार के तोड़ उसमें बताया गया है। जिसमें जो है मंदोदरी जो है शरद पूर्णिमा के दिन कहाँ चले जाते हैं? स्वर्ग में चले जाते हैं। एक मिनट, मंदोदरी कहाँ चले जाते हैं? शरद पूर्णिमा के दिन कहाँ चले जाते हैं? स्वर्ग में चले जाते हैं।
और स्वर्ग में चले जाते हैं तो वहां उनको आमंत्रण मिला रहता है, इधर उधर देखते हैं, उसका आंख किधर पड़ जाता है, वो अमृत के कुंड में पड़ जाता है। अमृत का जो कलश रखा हुआ था उसी में पड़ जाता है। और जब उसको नजर उसका पड़ता है तो उसको जो है पकड़ करके तुरंत वहां से चोरी करके ले आते हैं। इधर सभी लोग जाकर के देखे चंद्रमा का, ये क्या देखे कि अमृत का ये कलश जो है ये तो डुप्लीकेट दिख रहा है और असली वाले नहीं है। कैसे समोदी भैया, असली वाले नहीं है। तो वहां से दौड़ने लगे तो वो मंदोदरी आ करके छिप गए और छिप करके रावण को बुलाए और अपने देवर विभीषण को बुलाए। और रावण को क्या किया, रावण को बेहोश कर दिया गया। और विभीषण महाराज जी क्या करे, उस समय सर्जन थे, बहुत बड़ा वैद्य थे, सर्जन थे। उन्होंने उसका नाभि का सर्जन किया और सर्जित करके नाभि को वहां प्रतिस्थापित कर दिया, नाभि को डाल दिया। और उसके बाद रावण को फिर मूर्छा से जागा था। काती हो इसका कुछ नहीं, तोला अचानक कैसे इसने मतलब हो गए, मंदोदरी बात बना दी। तो विभीषण जो है उसी के लीला है न्यारी, ये में मतलब तबला वाला बजाए की जरूरत नहीं है, आर्गन बजाए की जरूरत नहीं है। हमारे संत पवन दीवान जी पहले मतलब पुराण पढ़े ना, तबला तबला हारमोनियम आर्गन के कोई जरूरत नहीं है। लगन सिया रामचंद्र की जय। मेरे
गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनो रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार भोली लखन से रामचंद्र की गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन पति जगवंदन गणपति जगवंदन पति जगवंदन गणपति जगवंदन पति जगवंदन गणपति जगवंदन पति जगवंदन गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन संगमदार सुवान भवानी जी के नंदन शंकर सुवन भवानी जी के नंदन संगमदार सुवान भवानी जी के नंदन शंकर सुवन भवानी जी के नंदन 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 तेज प्रताप महाजगवंदन तेज प्रताप महाजगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन मोदक प्रिया मोद ज्ञान दाता मोदक प्रिय मोद मंगल दाता मोदक प्रिया मोद मंगल दाता मोदक प्रिय मोद मंगल दाता मंगल दाता स्वामी मंगल दाता मंगल दाता स्वामी मंगल दाता विद्या निधि बल बुद्धि के
दाता विद्या बल बुद्धि के विधाता। गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, जगवंदन गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन। बोले गजानन स्वामी की जय हो। श्रीरामचंद्राय नमः। ऐं हनुमन्ते श्रीरामदूताय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। लाल देह लाली लसे, अरधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीश्वर। आज धन्य मैं धन्ययति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दीन। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनावं, गुण गावो सिया राम के, श्री हनुमत हो स्वाहा, श्री हनुमत हो स्वाहा। प्रेम से बोले श्यापति रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। सभा में तुलसीदास महाराज की जय हो। आज कटागे हो का नहीं हम काबर देखत होता तू मनाए होते दूले तो ही मन ठेका ले हो, हमन कतेक जाए बोलागो दई का एक के तारीफ चुप पे हो, हमर मन से कहीं दुश्मनी थोड़े हो गए हो नहीं हो तो मूल ल डोलाओ एको का बात है कोनो हमर वन के बने कोनो लागे त अब बात कोनो बने नहीं लागे हालात मूल लाइकन समझ जबो जान जबो। हाँ इशारा कम से कम होना चाहिए दीदी। आओ करुणा के देने वाली, ममता के देने वाली जम्मो माता बहन मन बैठे हो आगों में, आप सबो जन के पौरी में प्रणाम स्वीकार कर हो। संगे संग राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न समान हम जोली भाई मला हृदय से धन्यवाद। पिता तुल्य राजा दशरथ के समान बैठे जम्मो पिता जीवन के पौरी में घलो प्रणाम आप मन भी स्वीकार कर हो। और गुरु वशिष्ठ गुरु विश्वामित्र के समान ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये जगह में विराजमान जते भी बुजुर्ग जन हो, आप सबो झनला आप के श्री चरण में दंडवत प्रणाम है, आप मन भी प्रणाम स्वीकार कर हो। और मंच के रथवाहक गुरु जी जिन अरबड़ बेरले कुरतुर भाखा बोली ले सब झनला रिझाए और ये सुंदर अमृत का मधुर मधुर वचन से अब हमन ला पांचों पांडव का देह बहिनी हो, कौन जनी में खरे उतर वो धन नहीं, हमला वही डर सतावत है। कही वेद कही दे पांचों पांडवा और पांचों पांडवा वहाँ सौ भाई कौरवला राउंड के निकल गए, हमर रौंदे यही डर समावत है। आओ ये एक साथ गुरुदेव के श्री चरण में घलो कोटि से नमन करत आओ ये
वीडियोग्राफी वाला भाई कौन सा वीडियोग्राफी से हैगा? मोर धरोहर वीडियोग्राफी से है। ये भाई के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो, जिन ऐसा समय दे के दूर दराज तक वीडियो कॉपी करके सब जगह बगरावत फैलावत थे। आओ ये गांव के चंदन माटी ले प्रणाम कर सोन चिरैया मानस परिवार ग्राम लामीडीही थाना पिथौरा जिला महासमुंद के ढाले कोटि कोटि नमन बंदन है। सबले पहली जिंदगी ला हरियाय के सुंदर रास्ता आई राम कथा, और राम कथा में जन जन भी डुबकी लगाते। जहाँ तक मोर विचार जाते, जहाँ तक मोर ये जाते जीवन के आध्यात्मिक के कि आज तक कोई ऐसे प्राणी नहीं है जिन राम कथा में आके में शांति नहीं पाए हुए। जहाँ तक जैन जैन मन भी कथा तीर में आते और कथा में बैठ के मन मति और चित्त को न लग जाते, निश्चित रूप से उला शांति प्रदान मिलते, शांति मिल जाते, भक्ति मिल जाते। और यही भाव के साथ आप सबो झल्ला जोड़त ले चल हो मिले प्रसंग उत्तरकांड दोहा क्रमांक 1 का, जिनमें बाबा जी के पंक्ति बड़े भाव में डूब के लिख पड़ी इनका थे का राम बिरह सागर महा भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनु पोत लखन सिया रामचंद्र की जय। जेकर शाब्दिक अर्थ है राम जी के वीरह समुद्र में वीरह सागर में भरत के मन हेते डूबत है। काबर काबर की 14 वर्ष के एक दिन अवधि बचे, और एक दिन के ही कारण निश्चित रूप से जीवन में हलचल होते। वो समय अंतिम घड़ी में है, और जहां तक भरत जी महाराज के ये अंतिम मंथन आए। प्रेम अमिय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगटे सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। एक सागर ल एक सिंधु है तेन मंथन करत है, जिनमें से ये अंतिम मंथन आए। और भरत जी महाराज के मन है यही सागर में डूबत है। एक तरफ मन मगन होते, दूसर तरफ डूबत घलो है। आओ जिन जगह में विप्र रूप धरि पवन सुत, हनुमंत लाल महाराज है तेन ब्राह्मण के रूप धर के, द्विज के रूप धर के ये जगह में आए हैं। और कैसे आए हैं? आई गयो जनोपोत, मानो डूबत हुए ला बचाए बर जहाज बन के आगे, डूबती नैया पार लगाए बर ये जगह में आगे, ये शाब्दिक अर्थ आए। आओ थोड़कन इला तमड़े के प्रयास करथन, फुरियाई के प्रयास करथन। बाबा जी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमर मनबर और आप मनबर का ऐसा मोती छुपा के रखे, ऐसे मोर में विद्वता नहीं है, ज्ञानता नहीं है कि भली भांति ये कथल आपके तीर रख सको। फिर भी गुरुवर मन के जो प्रसाद है, संतन मन से जो सुने हो वही आप सबके बीच सुनाए के प्रयास करूं। आओ त्रुटि तो संभावित है, लेकिन उला संभाल लो, यही भाव के साथ सबला क्षमा प्रार्थी करत हुए। आओ रहे वो एक दिन अवधि आधारा, समझत मन दुख भयउ अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयो, जानी कुटिल की धो मोहि बिसरायो। ये जगह ऐसा जगह आए जिन जगह में कोनो भी आके हृदय रुक जथे लायो। ये भरत जी महाराज आए और राम भरत एक अनुहारी, ये दोनों भाई है जिन एक शरीर है तो एक छई है। एक जन के ऊपर कहीं भी चीज कहीं व्यतीत हो ही तो दूसरा ला ओकर पीड़ा अनुभव हो जाते।
और भरत जी महाराज है दिन आज वो अंतिम दिन के सुरता करत है। आज एक दिन बाँचे है मोर प्रभु ला आए बर, मोर राम ला आए बर एक दिन रहे वो एक दिन अवधि आधारा। ये अयोध्या के जतेक भी नगर निवासी रहिस माता गुरुजन सब ले करके एक दिन और 14 वर्षन को एक दिन कहीं ज्यादा हो जतीस या ज्यादा हो जाए तब कुछ भी घटना घटित हो सकत रही। एकर से भरत जी के मन हेतिन डूबत है और कोनो प्राण बाचे है तो एक दिन के जन समय बाचे और राम हेतिन अभी एक दिन बाचे है आ नहीं सके। काबर वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, मर्यादा के संग चलने वाला है तो मर्यादा ला लेकर ही चलने वाला है। कारण कवन नाथ नहीं आया और जानी कुटिल की धाम मोहि बिसराया। ऐसे का कारण है, कौन सा ऐसे कारण हो गए? मोला ऐसे लगते कि मोला कुटिल समझ के, मोला कपटी समझ के, अब वास्तव में मैं कपटी हाँ कुटिल हाँ, तब तो मोला लगते कि प्रभु मोला बिसरा दे, प्रभु मोला भुला दे। धन्य लक्ष्मण पड़ भागी राम पदार बिंदु अनुरागी। हे लक्ष्मण धन्य है लक्ष्मण तोला जिन तोला राम चरण के तय अनुरागी बन गए, राम चरण के तय वो सत्संगी बन गए, तो जीवन धन्य है लक्ष्मण। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा ताते नाथ संग नहीं लिन्हा। मोला ऐसे लागते कि मोला कपटी समझ करके, छली समझ करके, तब तो मोला राम हेतिन अपन संग में वनवास में लेके निगिस लक्ष्मण भैया ला लेके गए। जरूर मोर मन में कपट है, ये कारण है तेन मोरे कारण से हो है। अगर मैं ये धरती में नहीं आ रहते हो, कोनो में नहीं रहते हो, तो मोर माँ है तो मोर लिए ऐसा वरदान नहीं मांगती। शायद एक कारण मिही हम जो करनी समुझे प्रभु मोरी नहीं निस्तार कलप सत कोरी। अगर मोर करनी लखनो प्रभु राम है देख ही ना तो निश्चित रूप से कलप में भी ये कर कोनो निदान नहीं है। एक तरफ मन है अधीर होते, फिर दूसर तरफ भरत जी महाराज के सोचना का है। जनयो गुण प्रभु मान न काओ और दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। मोर राम है मोर प्रभु है दीन दयाल आए, कृपा के सागर आए, ये काकरो अवगुण के ऊपर ध्यान नहीं दे। ये एक बालक के भांति क्षमा करने वाले ऐसा दयालु आए। मोरे जिया भरोस दृढ़ सोई अब मिले ही राम सगुन शुभ होई। ये तरफ भरत जी महाराज है दिन डूबत है और दूसर तरफ मन है दिन अभी भरोसा है, अभी भरोसा बाकी है भरत के। मोर जी भरोस दृढ़ भरोसा है कि मोर राम जरूर आई, एक दिन अवधि बाचे है जरूर आई। क्योंकि करनी और कथनी में अंतर नहीं है मोर राम के, यो जो कथे वो करथे वो जरूर आई। और मिला ही राम सगुन शुभ होई। ये तरफ सगुन जनावत है, दाहिने नेत्र बाएं ये दाएं भुजा जन है फड़के भर लगी। भरत जी महाराज ला वो सगुन जनावत है कि मोर राम जरूर आई। और कोनो कहीं और दूसर घड़ी में फिर सोचे बल लग गए, बीते अवधि रही जाओ प्राणा अधम कवन जग मोहि समाना। और कहीं वो समय बीत जही, 14 वर्ष पूरा हो जही, एक दिन बाँचे है तेनों कहीं बीत जही। अब मोर प्राण ये शरीर में रही जही, तब मोर असन पापी, मोर असन दुष्ट, मोर असन कपटी ये संसार में कोनो नहीं रही, कोनो नहीं रही। एक से थे भरत जी महाराज राम बिरह महा, राम बिरह सागर महा, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनपोत। आओ एक तरफ
तरफ भरत जी महाराज ला अते ककन इकर हृदय में उत्पीड़न पीड़ा होते हृदय है दिन आज भगवान राम के लिए कल्पत है तड़पत है कहा वही कल्पना वही तड़पना वही भाव राम के संग भल होते एक कन बहुत हर जाके देखबो फुरिया के देखबो आओ ओकले पहले एक छोट कन भजन लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया चंद्र की जय। राम के नाम बिना रे मोरख राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापने राम के नाम बिना। राम के नाम बिना राम के नाम बिना रे मूरख राम के नाम बिना रे मूरख राम के नाम बिना राम के नाम बिना रे मूरख राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी राम के नाम बिना। विप्र ज्ञान बिना वेद पुराण बिना वेद पुराण बिना रे मूर्ख वेद पुराण बिना देह प्राण बिना हाथ कान बिना भोजन मान बिना भोजन मान बिना रे मूर्ख भोजन मान बिना मोर कहे बेकार नाचना मोर कहे बेकार नाचना ओ घन श्याम बिना जल जाए जिह्वा पापनी राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी राम के नाम बिना। बिना बिच्छू डंक बिना आरती संग बिना रे मोरख आरती संख बिना रे मोरख आरती संख बिना गणित बिना कमल पाठ बिना निसमयंक बिना रे मोरख निसमयंक बिना रे मोरख निसमयंक बिना व्यर्थ भमरा कर नहीं चिंता व्यर्थ भमरा कर नहीं चिंतन अच्छे काम बिना जल जाए जिह्वा पापनी राम के नाम 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 बिना।
रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी श्रोता संत समाज एक तरफ सगुन होई सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके प्रभु आगवन जनाव जनो नगर रम्य चहु फेर लखन सिया रामचंद्र की जय। ये तरफ सगुन जनाए बर लगी नगर हेतन आज शमशान घाट के बरोबर वो लगे रही। यहाँ जियत तो रहीन है लेकिन मानव शरीर में प्राण नहीं रही। अयोध्या के प्राण निकल चुके रही। अब आप मन कहत हो अगर प्राण निकल गए रही से तब मन के मन कैसे जियत रही। रहा एक दिन अवधि आधारा ये 14 वर्ष के आस यही आधार में वो मन जियत रही। यही आधार रही बस और कुछ आधार नहीं रही कर्म कर। अब राम को ने प्राण प्राण के जीव के जीव सुख के सुख राम अब ये निकल चुके रहे तब प्राण तो नहीं रहे। सबके सब आज निष्प्राण होकर के जीवन जियत रहे ना। मानवों में प्राण आ गए हैं। ये अयोध्या है तो रम्य हो चुके हैं। माने जान चुके हैं कि हमारा राम आने वाला है। सबके शरीर में उत्तेजित तेजना जागृत होते हैं। और एक तरफ जैसे भरत के मन है तेन डूबत है ना वैसने प्रभु राम है तेन भी वो जगह में ये जगह में विभीषण जी महाराज के समक्ष प्रभु कहना है ये रावण जी महाराज ला जैसे ही वध करीन और वध करे के बाद माँ जगदम्बा भगवती सीता ला बड़ी ही आदर सत्कार के साथ विभीषण जी के द्वारा सुपुर्द करे के है प्रभु राम के आंचल। और तत्पश्चात वो अब बोले लगे अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे मन जनु करई समर श्रम छीजे देखी कोस मंदिर संपदा देहु कृपाल कपिन कहो मोदा। हे दीनदयाल हे कृपालु आज ये रण के मैदान से निरंतर आप लड़ाई करे हो तो आप थक चुके हो स्नान ध्यान कर लो और ये गरीब के कुटिल घलो पवित्र कर दो। और जैसे पवित्र करो ये धन कोष वैभव मोर नहीं प्रभु ये आपके देने ये आपके हरे मैं आपको समर्पित करत हूँ। भले ही आप मोला राजा बनाए हो यहाँ के परंतु ये मोर नहीं हो ये आपके हरे। ये काकर उदारे ये विभीषण जी महाराज के उदारे। अब जब ऐसन वाणी बोली सुना प्रभु है सुनत बचन मृदु दीन दयाला और सजल भय दो नयन विशाला। भगवान दीन दयाल है कृपालु है सदा दीन के ऊपर कृपा करने वाला आए। ये जैसे सुनिसना तो ओकर उद्गार सुन के प्रभु हेतन आज बड़े विनम्र भाव से तोर कोस गृह मोर सब सत्य वचन सुनो भ्रात। हे विभीषण हे लंका नरेश ये तोर जतेक भी कोस खजाना सब मोरे कोई बात नहीं है लेकिन मोर मन है तेन ये जगह में नहीं है। भले ही मैं यहाँ हूँ मोर मन तो मोर भाई भरत के पास है मोर हृदय है तेन आज व्यग्र है काबर एक दिन बचे है। भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प समझात। भरत की दशा प्रभुला अवगत होते यानी जाना थे कि मोर भरत है तिन का सोचत है। अगर कोनो कहीं तापस बेस गात कृष जपत निरंतर मोही और देखा बेगी सो जतन करो सखा निहार तो ही। अगर एक दिन कहीं लेट हो जाए
मोर जाए मैं तब मोर भरत ला जिंदा नहीं पाऊं, काबर मोर भरत ला मैं जानता हूं ये कुछ भी अनहोनी हो सकत है। हे मित्र, हे सखा, मैं तोर से निवेदन करत हूं जतका जल्दी बन सके, जैसन तोर से बन सके वो जतन कर, ताकि मैं अपन भरत के पास जल्द से जल्द पहुंच जाऊं। ये भगवान राम के भाव है और दोनों तरफ है तेन ये भाव छुपे हैं। एक तरफ भरत जी महाराज है तड़पत है राम के दर्शन के लिए, तो दूसरी तरफ राम भी तड़पत है भरत ला देखे बर, दर्शन करे बर, क्योंकि ये दोनों एक ही और कभी कभी आप सबसे मोर निवेदन है, मैं ये जानना चाहूँ, निवेदन करना चाहूँ, जीकर घर जुड़वा बच्चा हो रहे थे, जुड़वा राम लक्ष्मण के समान या गंगा जमुना के समान, एक बच्चा ला एक झन ला कोनो कहीं प्रकार से जर भूखाड़ धरही ना, तो निश्चित रूप से वो कर जन दूसरा भाई या बहिनी रही ना, तीनों ला जरूर कुछ न कुछ कर अनुभव होते। ठीक वैसने प्रकार से राम और भरत ला ये अनुभव होवत है। ये जगह में आओ थोड़ा आगे बढ़ के थोड़ा से आओ आगे आथन। विप्र रूप धरी पवन सुत आई गयो जनुपोत। पवन सुत हनुमंत लाल महाराज जी रामचरित मानस में 4 यात्रा करे हैं। पहला यात्रा वो जगह में जिन जगह में भूख लगी हनुमंत लाल महाराज जी ला, संत मन के कहे के मुताबिक भूख लगी और माता अंजना ला ये हनुमंत लाल ही तीन छोटे बच्चा रहे और छोटे बच्चा रहे ना, तो माला ये नान नान बच्चा है ते मन गोहना थे कोनो चीज पर रोथे, तो माँ है तेन की फल ये चाहत रही फल, ये लाल लाल फल है बेटा तेन लगते खा ले, ऐसे करके माँ है तेन बोली सुना। हनुमंत लाल महाराज देखी तो सूर्य उदय होते, लालिमा दिखत है बिल्कुल लाल, फल ही तो समझ लिस, सूर्य ला फल ही समझ लिस, और फल समझ के ये हनुमंत लाल उड़ चले हैं। ये ज्ञान के यात्रा प्रथम यात्रा हनुमंत लाल महाराज के। लेकिन ये जगह में एक और भाव है, संतन मन के मुख से ये सुने पर मिलते कि वो दिन कारिहिस अमावस्या के दिन है, और अमावस्या के दिन है दिन राहु है दिन सूर्य ग्रसेवत ठीक तैयार है। हनुमंत लाल महाराज सोचते ये हनुमंत पे रहते हुए कोई भी राहु रघुकुल के सूर्य कहीं निकल जाए ये हो नहीं सके, और उड़ ही तो चली हनुमंत लाल महाराज जय श्री राम करके, और सबसे पहले हनुमंत लाल महाराज है तेन मुख में ले ले, और दुनिया जब अंधेला देखी तो इंद्र के द्वारा वज्र के प्रहार करेगी, और वज्र के प्रहार से आज हनुमंत लाल छत विछत होकर के जब गिरी, तब पवन देव है तेन, चूंकि पुत्र और कोई भी पिता है अपन पुत्र के कोनो भी विच्छेद करे, कोनो भी मारे, कोनो भी कुछ भी करे, तो पिता है तेन चुप नहीं रहा है। ये पूरा हवा ला रोकिस, वायु ला रोकिस, फिर तड़पे के चालू हो गए दुनिया, फिर निवेदन करेगी इसकी अगर ऐसा हो ही तो सबके सब मर जाही, ये दुनिया संसार नष्ट हो जाही, निवेदन करेगी सबके सब। फिर हनुमंत लाल महाराज जी ला सब देवता है तेन आशीर्वाद दे है, कोनो प्रकार से ये ला ना कोई शक्ति बांध सके, न काकर मंत्र काम आए, न अस्त्र काम आए, ये सब आशीर्वाद है। अजर अमर गुण निधि सुत हो माँ भी आशीर्वाद दे है। ऐसा प्रकार से ये ज्ञान के यात्रा। दूसर जगह भक्ति के अन्वेषण में हनुमंत लाल महाराज जी है तेन लंका माँ भगवती सीता के खोज के लिए, भक्ति के खोज, ये दूसर यात्रा। तीसर यात्रा कर्म के यात्रा जेला कहे गए। लक्ष्मण जी महाराज ला शक्तिवान जब लगे रहते तो सजीवन के लिए लंका से भारत 60,000 किलोमीटर की यात्रा ये हनुमंत लाल के द्वारा करे जाते और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए जाते।
चौथा यात्रा ये दैन्य के यात्रा जिन भरत जी महाराज करा आकर के भरत जी महाराज के प्राण बचाते। ऐसन प्रकार से हनुमंत लाल की ये 4 यात्रा है। और कौन कौन से काका ऐसन भाव है, आओ एक छोटकन भजन लेवो फिर आवो ये कथा में। लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रेम से लखन सिया चंद्र की जय। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लगो वज्र देह दानो दला। जय 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 हे कपिसो जिसने लिया तेरा आसरा, जिसने लिया तेरा आसरा, उसके संकट को हर डाला रे। और के लाला रे और भक्तों के रखवाला रे। अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे। अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे। किसने लिया तेरा आसरा, किसने लिया तेरा आसरा, किसने लिया तेरा आसरा, उसके संकट को हर डाला रे। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। पर कहीं नहीं का अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे। अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे। अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे। महिमा
लंका उजाड़े हैं प्रभु के काम। ये दयालु हे कृपालु, ये दयालु हे कृपालु, तेरे महिमा है अपरंपार। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय हो। और जी हाँ कहते हैं दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। अब एक बार जोरदार जयकार हो जाए। बोले पवन पुत्र हनुमान की। और कहना है का अंजनी के लाला रे रखवाला रे, अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे। किसने लिया तेरा आसरा, संकट को हर डाला रे। अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे, 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 अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय हो। हनुमंत लाल महाराज जी है तीन पंच प्राण रक्षक आए और हमारे शरीर में 5 वायु संचालित होत है। हमारे शरीर में 5 वायु संचालित होत है। पहला प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। ये 5 वायु है और ये में से एक भी वायु कहीं निकल गए तो प्राण नहीं बचे। जेकर प्राण के कोनो रक्षक है तो हनुमंत लाल महाराज जी। और रामचरित मानस में प्रभु राम के भी ऐसा 5 प्राण हैं। बानरमन सुग्रीव जी महाराज, लक्ष्मण और भरत जी, मां जानकी, ऐसे करके ये 5 एकर प्राण है। 2 अधो प्राण, 2 ऊर्ध्व प्राण। और ये कर रक्षक कौन है तो सिर्फ और सिर्फ हनुमंत लाल महाराज जी। विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनुपोत। रामचरितमानस में जब जब ये विप्र के रूप धरे हैं, जब जब ये वाहन देवता बने हैं, तब तब कोनो न कोनो ला भगवान से मिला है। रामचरितमानस में सुरता करो कोनो न कोनो। ये है रामचरितमानस में ये प्रमाण मिलते कि जब जब ये विप्र बने हैं, विशेष है एक जगह, वो जगह सबले पहले अति सभीत कह सुनु हनुमाना, अपुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरि बटु रूप देखु तय जाई, और कहे सी जान जी शयन बुझाई। सुग्रीव जी महाराज है तेन बाली के डर से ऋषि मुख पर्वत में ये अपन प्राण बचा के उन्हें जीवन यापन करत रहे। ये तरफ से माँ सबरी के कहे अनुसार पंपा सरोवर किनारे से राम और लक्ष्मण दोनों भाई भक्ति रूपी माँ सीता लग खोजत जात रहे। दूर से सुग्रीव के नजर पड़ते और नजर पड़ते ही इला भय हो जाते, डर समा जाते। काबर जीव के एक काम है भागना, और सुग्रीव जीव है। और जैसे देखे तो ये डर समागे हो ना हो। हे हनुमंत लाल महाराज ये तरफ आके तो देख, ये जुगल वीर 2 ऐसा राजकुमार है तीन आवत है। रूप जरूर ये तपस्वी के दिखत है,
अगर तपस्वी होती तो हाथ में कमंडल रती, लेकिन इकर हाथ में का है तो धनुष और बाण है। शरीर गठीला दिखत है, हो ना हो पाली हनी आ सके, लेकिन कोनोला भेज के मोला मरवा जरूर सकते। एकर से ते हे हनुमंत लाल महाराज तय जाके देख और ये मन वास्तव में कौन आए, का कारण से यहाँ आवत है तय पता लगा के आ। पठिए बाली होई मन मैला, भागा तुरत तजो यह सैला। विप्र रूप धरि कपितः गयौ, माथ नाई पूछत अस भयौ। ये जगह में विप्र रूप, और जैसे विप्र के रूप धरे हैं हनुमंत लाल महाराज जी तेन भगवान से मिले, भगवान से मिल करके सुग्रीव जी महाराज ला मित्रता करा दी। भगवान से शिव से जीव ला जोड़ दी, अर्थात सुग्रीव ला मित्रता करा के भगवान के शरण में लेके जोड़ दी। ये जगह में दूसर जगह एक आउ चलन, जब हनुमंत लाल महाराज जी हेतन माँ भक्ति के पता लगाए खातिर बर जब लंका घिसना और लंका जाए के बाद वहाँ देखिस होथे का लंका निशिचर निकर निवासा, और यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन महुतरक करे कपिलागा, और तेही समय विभीषण जागा। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, ये जगह विप्र के रूप, विप्र रूप धरि वचन सुनाए। सुनत विभीषण उठित आए, करि परिणाम पूछि कुछ लाई। विप्र कहु निज कथा बुझाई। ये जगह में विप्र के रूप, ये दूसरा जगह। और ये जगह विभीषण जी महाराज ला भी राम कथा से जोड़ करके प्रभु श्री राम के शरण तक जोड़ दे, ये विशेष काम। और अंतिम ये जगह जिन हमला कथा मिले है जेकर भाव आप सबों के बीच में परोसत हो। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनुकोत। ये जगह में विप्र के रूप और भगवान से ये भरत जी भी जोड़ दे। ऐसन ये विप्र के रूप जब जब धरे है विशेष रूप से काकरो न काकरो ये प्राण बचाए और भगवान के संग में ये जोड़े है। आओ बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृषिगात, राम राम रघुपति जपत स्त्रवत नयन जल जात। भरत जी महाराज करत का है, ये जगह में भरत जी महाराज है तीन कूस के आसन में, कूसा के आसन में बैठे हैं। कूसा के आसन जानते हो बहन, कूस जानते हो, जिन कटीला रथे नीचे तरफ जड़ी है तीन कटीला कटीला रथे कांटा कांटा जेकर चटई बनाए जाते। और कोनो कोनो जगह अच्छा पीतर के समय बाहन देवता मन थे उंगली में लगाए वही हरे कूस, और यही कूस के आसन बना करके आज भरत जी महाराज ही धरती ला 2.5 गज खोद करके नीचे अपन भगवान के याद में वो जगह में राम राम रघुपति जपत स्त्रवत नयन जल जात। भगवान के नाम जपत राम 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 हर 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 पल हर क्षण ये राम के नाम जपत अश्रु है दिन बहत है। आज मोर राम अवैया है और कहीं नहीं है, और मैं कोनो रही जही ये शरीर में प्राण तो मोर हसन पापी नहीं है। ऐसे करके भरत के मन है तेन राम के चरण में डूबे है। इला देख करके हनुमंत लाल महाराज के मन गदगद हो गए। देखत हनुमान अति हर्ष हो, अपुलक गात लोचन जल पर से हो। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोले वो श्रवण सुधा समबानी। हनुमंत लाल महाराज देख करके आज हर्ष हो गए, गदगद हो गए। क्यों ना राम के भाई ऐसा राम की तरह हो। ये हृदय आज प्रफुल्लित हो गए, रोमावली ठाड़ हो गए। लोचन अर्थात आंख से जल बहेवा लग गए, अश्रु और प्रेम के अश्रु है तेन छलक जथे।
जब भी निकली तो छलक के निकलते। प्रेम ही एक ऐसा गागर है जिन छलक थे। आज हनुमंत लाल महाराज भी अश्रु ढारत है, एक तरफ भरत जी महाराज के भी अश्रु है दिन ढरत है, और दूसर तरफ मन महु बहुत भांति सुख माने, लेकिन अंतस में आज प्रेम उमड़त है, सुख में है। ऐसा प्रकार से बोले वो श्रवण सुधा सम पाने, मानो वचन निकली थे अमृत के समान, अमृत में सने हुए वचन। मान लो कोनो जलेबी बना दे और जलेबी ला बिना चाशनी में डुबोए अगर पोर से कोनो आदमी ला तब के ठन खा सको, कोनो मिठाई नहीं मिठाई, लेकिन ओला कहीं चाशनी में डुबो के कहीं पोरसे जाए तो निश्चित रूप से ये मीठा हो जाते। और ठीक वैसने ये जगह में बोले वो श्रवण सुधा सम बानी, मानो अमृत के समान वाणी बोले मर लगे। हनुमंत लाल महाराज है दिन वाणी के मृदु वाणी वाला है। ऐसा प्रकार से ये राम कथा है दिन भरत जी महाराज के तीर ये रखे बर जाते और छोटे छोटे ऐसे समय के अनुसार चलत जब एक छोटकन और भजन के आनंद ले। वो प्रेम से बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय हो। लखन सियरा चंद्र की जय। ये धरती चाँद सितारे, ये नदियाँ पवन घटारे, मिट जाएगा सारा जहाँ रे, बस रहेगा यहाँ रे, बस रहेगा यहाँ रे। ये मोरे संगवारी सुले प्रभु के तेवारी, काबर करे अभिमानी और कर ले बेसुरदा, मिले हावे राम कहानी। संगवारी हो कई थे 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरी रात है, खाली हाथ एक दिन खाली हाथ जाना है। तो संगवारी हो आज आप अल्लाह मौका मिले है भजन करेंगे तो अब जोरदार जयकारा के साथ सहयोग प्रदान कर हो अगर पश्चात भजन के उल्ले चले बोले श्री रामचंद्र की जय हो। जय जय श्री राम।
जमा जमाना तो घर नहीं करना तो घर नहीं करना बोला मेरे बोला मेरे जमा जमाना कबर करे अभिमानी कबर करे अभिमानी करने में सुरदा मिले हवा मिले हवे राम कहानी मिले हवा मिले हवे राम कहानी अंगूर के रस को जूझ कहते हैं। जी हाँ, अंगूर के रस को जूझ कहते हैं। और जो मेरे प्रभु राम के भजन में ताली नहीं बजाए उन्हें वहाँ कंजूस कहते हैं। तो भजन में कंजूसी नहीं करना है अब और कहना है का वो माया मजन भोला वो कहीं रहा बना वो माया मजन भोला वो कहीं रहा बना ए मनवारे हरि नाम लगाना रे ए मनवारे हरि नाम लगाना रे वो माया मजन भोला वो कहीं रहा बना वो माया मजन भोला वो कहीं रहा बना ए मनवारे हरि नाम लगाना रे 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 ए मनवारे हरि नाम लगाना रे। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय हो। मानस प्रेमी श्रोता संत समाज, आज भगवान श्री रामचंद्र जी के वियोग में भरत जी के मन है दिन डूबा था, लेकिन भरोसा तो जरूर है, भरोसा दृढ़ है, पूर्णतः भरोसा है। काबर मोरे जिया भरोसा दृढ़ सोई अमिल है राम सगुन शुभ होई। ये दृढ़ भरोसा ही भरत जीला आज पूरा आशा और विश्वास देते हैं, यानी ये सांस है तीन रुके रही। तब हनुमंत लाल महाराज जब जासु बिरहो सोचौ दिन राती और रटहु निरंतर गुणगन पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता आयौ कुशल देव मुनि त्राता। हे भरत जी महाराज, जेकर बीरा में ते रात और दिन दुबला पतला हुआ था, सोचा सोचा दिन निरंतर जेकर गुण गन ते गावत है, वो आज रघुकुल तिलक, रघुकुल के मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सुजन सुखदाता, सुजान महापुरुष, आयौ कुशल देव मुनि त्राता। ये मुनि मन के संताप हरने वाला आज सकुशल अयोध्या वापस आते।
का बात सुने भरत जी महाराज मानो भरतला तड़पत मछली जैसे तड़पत जमीन में है और मछली ल कहीं एक बाल्टी पानी डाल दे जाए तो मछली के मन गदगद हो जाते। ठीक हो इसने भरत जी महाराज के मन है आज रिपुरन जीत सुजत सुर गावत और सीता सहित अनुज प्रभु आवत सुनत बचन बिसरे सब दुखा और त्रिसावंत जिमि पाई पीयूषा मानो प्यासा ला अमृत मिल गया। भरत जी महाराज आज मन प्रसन्न गदगद है। जब का वो आज दुबला पतला होत रहिसना जैसे वचन कान में पड़िसना ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखोए औरन को शीतल करे अब आपहु शीतल होय। ये जगह में हनुमंत लाल महाराज जी है तेन शीतलता प्रदान पूर्ण करी तो भरत जी महाराज ला और स्वयं शीतल के अनुभव अपन स्वयं करी सुवाणी हो तो हनुमंत लाल की तरह ये संदेश हमला ये मिलते कि जीवन में जब भी हम काकरों से बतियाए कोनो ला संदेश दे तो विवेक के साथ संदेश दे ताकि जीवन में दुख रहे हुए दुख है तीन मिट जाए घट जाए और थोड़कन ये भरत जी के भाव थोड़कन और चिंतन करे के प्रयास करबो। कौन जगह जिन जगह ये चित्रकूट यात्रा करत रही और चित्रकूट यात्रा में माँ गंगा से ये मांगत रही ये वो भरत आए कहत का रही से मांगो भीख त्यागी निज धर्मो आरत काहन करई कुकर्मो। माँ मैं मांगो दे देवे माँ आज हालांकि मोर कुल में मांगे के रीति नहीं है मोर कुल में सदा दे के रीति है लेकिन आर्त है दरिद्र है तेकर जीवन में का से का हो जाते पीले बत्ती संकेत कर दे। और ये जगह में भरत जी महाराज है तीन बड़े भाव के साथ माँ गंगला अस जिया जानी सुजान सुदानी और सफल करहि जग जाचक बानी। ये चाहती सुना तब माँ से सब कुछ मांग सकत रही लेकिन नहीं सबला समझते हुए विवेक से इकर से थी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तेन भी वंदना प्रसंग में परनौ प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाई न वरना रामचरण पंकज मन जासो अलुधुप मधुप इव तजैन पासो। ये रामचरण के वो भौरा आए जिन रामचरण ला कभू छोड़ना नहीं चाहे ये चाहे कुछ भी हो जाए ऐसा प्रकार से ये भरत के भाव रही से आओ कथा तो बहुत विस्तृत है ये कभू खत्म होने वाला नहीं है। आओ एक छोटकन भजन के अंतराल फिर मंच से विदा। प्रेम से बोलिए श्यामपति रामचंद्र की जय। सुनते सुनगा हृदय
सुनगा हृदय में राम नाम आज आज काल काल के बोलाए आया घरघुरिया माँ कैसे बोलाए आज आज काल काल के बोलाए आया घरघुरिया माँ कैसे बोलाए सुन गए सुनगा हृदय में राम नाम सुन गए सुनगा हृदय में राम नाम इसका संदेश नव ज्योति पुंज की आशा जन जन में समाई है। नव ज्योति पुंज की आशा जन जन में समाई है। पावन धर्म मंच धावरा भाटा में आपकी बहुत ही संध्या काली बेरा में
वाहवाही है, वाहवाही है, वाहवाही है। धन्यवाद, आपने आयोजन समिति के आमंत्रण को स्वीकार किया। और सुनते हैं आपको, कम से कम तो 20 मिनट जरूर सुनते हैं, परंतु वही बात है, पेच फंसा हुआ है। बार बार कह रहे भैया लामिडी को तुरंत भेजो, लामिडी को तुरंत भेजो।
और जब मंत्रिया आरती करा था मैंने एक बार ईश्वर ने कर्पूर गौरम
बोले राघवेंद्र सरकार की जय। श्री सीताराम चंद्र के असीम कृपा के संग हम सब जुड़े बढ़ जाते हैं भगवान रामचंद्र के पावन कथा की ओर। ग्राम धौरा भाठा के ये पावन भूइया जहाँ विराजे रामचंद्र जी अप्रत्यक्ष रूप ले राम कथा के रस स्वादन करे बर यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमाष्टकांजलिम के भाव ले लेके विराजे हनुमान जी। समस्त श्रोता समाज अपन मीठ मद्रस बोली ले जिन मानस बगिया के संचार करत है ऐसन आदरणीय संचालक महोदय जी, छत्तीसगढ़ के जिन प्रख्यात यूट्यूब चैनल है मोर धरोहर, ऐसन आदरणीय साउंड सोशल मीडिया वाले भैया जी और बेहतरीन साउंड सिस्टम के माध्यम ले जिन धौरा भाठा के एक एक गली में राम कथा के गुंजार करत है ऐसा आदरणीय साउंड सिस्टम वाले भैया जी, आप सबके श्री चरण में जय श्री राम। मानस परिवार ग्राम
भलेसर जिला महासमुंद के मुरजम्मो भाई बहनी के दहाले आप सब सादर प्रणाम जोहार जय श्री राम। अब कथा में चर्चा करबो। जी हाँ, राम कथा के अंतिम वो कांड जिमा कहे जाते कि मानस के जम्मो कांड के प्रश्न मन के उत्तर अगर कोनो कांड में है तब वो उत्तर कांड में है। तो वैसे उत्तर कांड, अब उत्तर कांड में दोहा क्रमांक 20। जी हाँ, कवि कुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे वर्णाश्रम निज निज घरमा निरत वेद पथ लोग चल ही सदा पावही सुख ही नहीं भय शोक ना रोग। उत्तरकांड, और उत्तरकांड में जो ये गोठ है वो है राम राज्य। राम राज्य कैसन है चर्चा करबो कथा में, लेकिन एक पूर्व आप सब मैं बताना चाहूँ कि बिल्कुल नवधा लड़का हर नमन नवधा मंडली हर सब असीखी न सीखा है। चलो कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट है वैसे वाला बात नहीं है, कोई संगीत के शिक्षा ले ऐसा बात नहीं है, मैं कोई बहुत बड़े विद्वान हर ऐसा बात नहीं है। जबका सुने हो गुरु कृपा ले उसका मैं कोशिश करूँ कि आपके बीच पहुँचे, लेकिन वो भाव अगर नहीं पहुँच पाए तो मैं मंच के माध्यम से आप सबके सादर पौड़ी में प्रणाम करत आपसे क्षमा याचना करता हूँ। अपन माया दुलार अपन लड़का समझ के, अपन बेटी समझ के, अपन बहनी समझ के प्रदान करूँ। अब चर्चा करथन कथा में। जी हाँ, वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत निरत वेद पथ लोग चल ही सदा पावहि सुख ही नहीं भय शोक न रोग। ये राम राज्य के कल्पना के बात है। जिन हम आज राम राज्य के कल्पना के बात करथन वो समय जिन राम राज्य रही से वो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि वहाँ के राम राज्य कैसन रही से। राम के राज तिलक जब हुई से तब अयोध्या में जो राम राज रही से वो राम राज कैसे रही से। जब जब राज के बात आते, जब जब राज के बात आते तब तब लोगन ही कहते कि राम राज हो। कोनो मन के एकदम शांत हो, शालीन होना, उधोक लेना माधोक देना, तो लोगन का कहते एकदम राम राज आदमी है। ऐसा कहते ना, बिल्कुल ऐसा कहते कि एकदम राम राज किस्म के आदमी है। तो समझे की कोशिश करन, हम जाने की कोशिश करन कि राम राज का हरे और कैसे आए है राम राज। राम राज आए के बाद अयोध्या में कतेक सुख है, और राम राज आए पहली अयोध्या में कतेक तकलीफ रही से, कतेक दर्द रही से, कतेक विरह के आँच रही से, जिला सहे के बाद ये राम राज आए। काबर बिना संघर्ष के जीवन में अगर सुख आ जाए तो ऐसे नहीं हो सके। फिर राम राज ये तो फिर बहुत बड़का बात है। हम और जब मतलब बूंदी मिल गया मन अब चुप रहूंगा तो हल्लच करे जात हो, डबल टिबल ढोकात हो। अब मिल गए बूंदी और धरो चुप ले, अब बाकी जन के ध्यान इतनी होता है। हम जाने की कोशिश करबो कि राम राज का होता है, और राम राज जब अयोध्या में है तब अयोध्या की स्थिति कैसन रही। स्वयं राजा रब राम है तो सोच के देखो कतेक सुंदर स्थिति रही सो। लेकिन अयोध्या में ये राम जब राज तिलक करते ओकर पहली अयोध्या में एक विरह रथे। वो राम के अगोरा 14 साल पहली अयोध्या में रथे। 14 साल पहली जब राम के राज तिलक के पारिया थे अयोध्या के एक एक व्यक्ति झूम जा रहे थे। काबर राम आएंगे ये सोच के झूम जा रहे थे कि राज तिलक अगर काकर हो ही राम के हो ही, वो राम के हो ही जे राम हमार एक पसंदीदा राजा बने, वो राम के हो ही जे अयोध्या के एक एक नर के, एक एक नारी के, एक एक व्यक्ति के मान करे।
वो राम के हो ही जे राम अयोध्या के उद्धार करे। ऐसा राम के आगमन के प्रतीक्षाओं मन रथ है। लेकिन 14 साल पहले राम ला वनवास होते, आप सब कथा ले विदित हो। माता कई कही देते कि दे हुए एक बार भरत हिटे का, और दूसरा वरदान में कहते कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। तो पहली वरदान तो आप लोग बोले ये दूँ कि भरत राज गद्दी में बैठे, भरत युवराज बने, और दूसर वरदान ये दूँ कि राम के वनवास हो जाए। तो ये राम 14 साल वनवास काट के आया है, ओकर अगोरा अयोध्या के एक प्राणी लगत। अयोध्या में एक प्राणी सब इंतजार करत रहे कि वो दिन कब है जब राम जीवन में आए। मानस में वर्णन आते कि जब भगवान अयोध्या छोड़ के जाते 14 साल पहले, जब वनवास की स्थिति में जाते, तो इंसान एक पशु भी चारा ग्रहण नहीं करे। काकरो घर ना पूजा होते, ना काकरो घर यज्ञ होते, यहाँ तक कि काकरो घर बाल बच्चा तक नहीं होते। पूरा 14 साल इतना जीवन में राम के प्रति प्रेम रखे। यूं कहे कि जीवन में वैराग्य आ जाता है अयोध्या वाला मन के। तो वो अयोध्या में राम के अगोरा सब झल रहे। अब हम सब मिलके पहले वो राम लगुलान जे राम अयोध्या के वो सत्ता में बैठे और राजा राम कहलाते। तो सब जन के हाथ ऊपर हुई सबसे पहले। ये तुमन के अब बुंदिल टांग दो, बहुल टांग दो। सब जन हजे मजा आतो मन एकदम चुपचाप रहू। दूसरा चलना मोरसन, चलना ऐसे मत करो, बिल्कुल चुप से। अब वो बूंदी जो काट रही ना वो मन, चलो जतका जन है उतका जन कम से कम अपन हाथ ला ऊपर कर ही। अब वो राम ला हम बुलाथन जे राम राजा राम बनने वाला है। अयोध्या में राज राम के आवत है, और वो राम राज्य ला ओकर बाद हम बिल्कुल कोशिश करबो कि आप तक पहुँचे। मेरे जन्मों के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरे जन्म
इंतजार अगर कोई बेरा के रथे तो वो बेरा के रथे राम कब आए, राम कब आए, ये सोच के हर एक जने बस अगोरा में रथे कि 14 साल कब पूरा हो जाए। और 14 साल जैसे ही पूरा होते तो राम के पहली वहाँ कौन आते, अयोध्या में हनुमान आते। और जिहाँ जिहाँ हनुमान जही वहाँ वहाँ राम ला जाना पड़े, जिहाँ राम जही वहाँ हनुमान ला जाना पड़े। देखो अभी हम मानस मन सजे है धौरा भाठा में, कहीं कहीं दो वो मतलब तुम ना हो तुम्हारे से तीन इसने वाला चलते कहीं है नहीं चले ना तो कहीं कहा दाई। देखो यहाँ सुंदर सन मानस मन सजे है, लेकिन ये मानस मंच में अगर गुरुदेव मन के संत मन के हम अगर मानन तो सबसे पहले अगर कोनो आते तो वो हनुमान आते, और सबसे देरी में अगर जाते तो वो हनुमान जाते। जब सबसे पहली कोई भी नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं, महू नहीं, आप भी नहीं, तब कहीं जाके हनुमान जी विराजते यहाँ के काबर यहाँ राम कथा के पावन गंगा बहाई ऐसे सोच के। और जब सब जन चल देते तब हनुमान जी जाते, वो अप्रत्यक्ष रूप में हर एक जगह विराजमान है जहाँ जहाँ राम कथा होते। तो राम जब अयोध्या में आते तो राम के आए के पहले वहाँ हनुमान पहुँचते। काबर दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम ना चले श्री हनुमान के बिना। दुनिया में जतका भी संकट आते ओला दुरिया करते भगवान राम। जब भी प्रॉब्लम आते हमारे जीवन में, जब भी समस्या आते हम का कहते हैं, हे भगवान बस ये सही हो जाए। लेकिन जब भगवान के जीवन में संकट आते हैं तब भगवान कहते हे हनुमान सही करो, वो संकट मोचन आते। तो अयोध्या में राम के पहले हनुमान जी आते, हनुमान जी खबर पहुंचाते, भरत जी ला बताते कि विप्र रूप धरे, विप्र रूप में आते। और विप्र रूप में आके भरत जी ला बताते कि भैया राम जी आवत, काबर चितत सजा के बिल्कुल तैयारी में रहते, अब नहीं आई मैं प्राण दे दूं, प्रण करके बैठे है वह कि 14 साल ले अगर 1 मिनट रहा हो नहीं रहा मैं। तो
तो ये अपन प्रण ला पूरा करे बर वो बिल्कुल तैयार रहते। अब बोला बताए बर हनुमान जी पहुंचते कथे कि सीता राम लक्ष्मण सकुशल तुरंत अयोध्या पहुंचने वाला है। बताए जाते अयोध्या के जो मंगल रथे, अयोध्या के जो उत्साह रथे देखते बनते। वो माँ सोच के देखन 14 साल बर अपन बेटा ला कैसे विदा कर रही सो। वो माँ सोच के देखन कि जे बेटा ला तो वनवास होए भी नहीं है, वो बेटा ला वनवास कैसे भेजी सो। वो पत्नी के बारे में हम सोच के देखन, वो उर्मिला के बारे में सोच के देखन। नव विवाहिता रही सोहा, बिहाव बस हो रही साए रही बिहाव हो गया। विचार करके देखन वो पति ला कैसे भेजी सो। महान महान चरित्र है मानस में। अब वो महान चरित्र मन के अगर हम गुणगान करे के कोशिश करन तो जीवन कम पड़ जाए। ऐसे ऐसे चरित्र है। वो चरित्र कौशल्या के जे चरित्र ये कथे कि बेटा अगर दशरथ जी बस कहे रतीस तोला कि ते वनवास जा, मैं बेशक मना कर देते हूँ। काबर में तो माँ हरो, जननी हरो, माँ के ज्यादा अधिकार बनते पिता की अपेक्षा। मैं बिल्कुल मना कर देते हूँ। लेकिन जो पितो माँ तो कहे बन जाना, तो कानन सब अवध समाना। अगर माता पिता दोनों जन मिलके कहे है, कई कई माता अगर कहे है, दशरथ जी अगर कहे है तो बेटा जाते हाँ। ये अयोध्या तो एक ही अयोध्या है। अगर ते कानन में रहे, जंगल में रहे तो 100 अयोध्या के सुख तोला सिर्फ जंगल में मिल ही। आशीर्वाद दे तुम्हें, ये कह के भेजने वाली चरित्र मानस में है। अब वो चरित्र हम गर्व करके कहे सकथन कि वो छत्तीसगढ़ के बेटी रही से राम ला जन्म दे। ऐसा माता जे सुमित्रा है वो अपन बेटा ला भेजते हो कथे कि बेटा अगर सेवा में कमी हो तो बदनाम ते नहीं हो, फिर बदनाम और दूध होगी। वो दूध होई जला मैं पिला के तोला बड़े करे हो। 1 मिनट भी सेवा से दूर मत रखते हैं। काबर दुनिया में वही बेटा हा के जन्म हाँ सार्थक माने जाते, वही महतारी के कोख सार्थक माने जाते जेकर सेवा ईश्वर तक पहुँचते। जे राम के सेवा करते उकरे कोख सफल है। उसमें नाम डूबन झंड वो स्पष्ट कह देते कि यहाँ तोर का काम है, कोई काम नहीं। जहाँ राम तहाँ ते, यहाँ कोई नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। ये कह के भेजने वाली सुमित्रा के हृदय छलछला उठे रही से जब वो 14 साल बाद अपन लक्ष्मण देखे। वो सुमित्रा जिन सुमित्रा सिर्फ विवाह, वो उर्मिला जो केवल विवाह हो के आए, जो नजर भर ढंग से अपन पति ला देखे भी नहीं। वो उर्मिला के विषय में हम सोच के देखें 14 साल बाद जब अपन प्रियतम ला वो देखी सोही कैसे वो नियंत्रण रखी सोही वो आंसू मन में, वो भावना में। जब राम लक्ष्मण सीता अयोध्या के धरती में पग रखते तो वहाँ के एक एक व्यक्ति के आंख में प्रेम के आंसू रखे। हर एक जन के सिर्फ ये रखे भावना कि हे राम देरी करे आए जरूर। और हर एक जन के मती में सिर्फ ये रखे कि बस राम के राज तिलक होना चाहिए, आज होना चाहिए। गुरुदेव कथे कि राम के राज तिलक हो आज के आज। खबर एक बार उसने टाले कोशिश कर रहे हैं काली करबो कि काली कहा 14 साल निकल गए लेकिन राम के राज तिलक नहीं हो पाई। आज के आज करो। प्रभु जी स्नान करे है संग में जिन सुग्रीव गए है ओला स्नान करा है, लक्ष्मण भैया स्नान करा है, भरत जी ला स्नान करवा है, जतका भी गे रही है संग में ओकर वानर भालू रीछ ओमन ला स्नान करा है। और संग में भगवान आज सीता समेत सिंहासन में आरूढ़ हो, सिंहासन में राज तिलक में सत्ता में बैठे हैं। और दुनिया में आप सब देखे हो, जितना भी राजा सुने हो, राज सिंहासन देखे हो, ओमा केवल एक जन देखे हो, कौन ला देखे हो? राजा ला देखे हो ना। कोई भी राजा के विषय में सुने हो आप, कोई भी राजा, तो वो सिंहासन में केवल अकेला बैठते ना। लेकिन हम एक बार राम ला देखन तो आपला राम वामांग में जानकी समेत, अगल बगल भरत भैया लक्ष्मण भैया, नीचे में अगर देखन तो सेवा में हनुमान जी। ऐसे राम दरबार के सुंदर झांकी के संग में भगवान के राज तिलक बैठे। भगवान कभी भी अकेला नहीं बैठे, भगवान हमेशा माता जानकी ला बिठा के बैठे। ऐसे राम है। अब अयोध्या में जब राम राजा बनते, रानी जानकी माता बनते, तब वहाँ एक सुंदर उत्साह रहता है। अब हम उत्साह में प्रवेश करें।
सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य धन्य तुम मेरा धन्य कौशला मैया, धन्य कौशला मैया, धन्य धन्य तुम मेरा धन्य कौशला मैया, धन्य कौशला मैया, धन्य भूत शरद जी के आंगन, धन्य भूत शरद जी के आंगन, खेले चारों मैया मीठी होली रंगीली, प्रभु की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी 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 लागे। रामचंद्र जी राजा बने हैं, रानी बने हैं जानकी मैया, और दोनों जना अब जब सिंहासन में विराजमान होते, अयोध्या के उत्साह देखते बनते, उत्साह मंगल बंदे देखते बनते वहाँ के। ओकर बाद शुरू होते राम जी के दायित्व, जिला हम राम राज कथन। और राम राज गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि वर्ण आश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चल ही सदा पावहि सुख ही, नहीं भय शोक न रो। और राम राज्य कैसन राज्य है? बोले राम राज्य में राजा राम है, लेकिन ओकर प्रजा जो अयोध्या के मन है वो मन कैसे है? तो ओकर वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि सब लोग जितना भी लोग हैं सब अपन अपन धर्म के पालन करे में लगे। दुनिया में जितना भी समस्या है वो यही कारण है कि हम अपन धर्म के पालन नहीं कर पाते। और को जे दिन कौन लोगन अपन धर्म के पालन करे के चालू कर दी, वो दिन दुनिया में फिर राम राज आए नहीं रोक सके कोनो। आज भी सब जगह राम राज की कल्पना करे जाते हैं, लेकिन वो राम राज की कल्पना हम पूरा नहीं हो पाते है। काबर जो कर पहली बात है, जो पहली गोठ है वो यही है कि वर्ण आश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोगन अपन धर्म के पालन नहीं करते हैं। ये मुख्य कारण है कि हमारे जीवन में राम राज नहीं आ पाता। 500 साल बाद अयोध्या में जब प्रभु जी के छवि विराज थे तब पूरा भारत देवारी बना थे, लेकिन सोच के देखन का हृदय स्थल में वो राम ही सा, का हृदय स्थल में वो राम ही सा। रामला अयोध्या में विराजत 500 साल लग गए। वो अयोध्या में जो कर खुद के जन्मभूमि है,
वो भारत में जी हाँ कहे जाते हैं कि राम मानवता के आदर्श है। वो रामला अयोध्या में विराजत 500 साल लग गए, ये दुखद बात है। लेकिन एकर से ज्यादा तकलीफ के बात है कि आज तक हमारे हृदय में राम ने विराजमान हो। अयोध्या में अगर लोगों के जीवन में खुशी है, जीवन में राम राज है, तो केवल दुए कारण ले है कि वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोगन अपन धर्म में चलत है, लोगन अपन जो वेद है जो शास्त्र है ओकर सम्मत होके चलत है। जैसे हम उदाहरण लें, कोई भी शिक्षित व्यक्ति ही डॉक्टर बनते ऐसे वाला डॉक्टर नहीं बने। कोई भी शिक्षक है तो वो ऐसे वाला नहीं बने। कोई भी पदाधिकारी ले लो आप, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे अधिकारी ले लो, जो शिक्षित है वो बन ही पदाधिकारी। चाहे वो शिक्षक ले लो, चाहे डॉक्टर ले लो, चाहे और कोनो पद में ले लो, कोई विभाग के कोई भी अधिकारी ले लो, कोई भी, तो जो शिक्षित है वही बने। लेकिन क्या गारंटी है कि वो शिक्षित होए के बाद, वो पद में बैठे के बाद विकास कर दे? क्या गारंटी है कि वो मानव की सेवा कर दे? क्या गारंटी है कि अगर वो शिक्षक बन गए तो वो लोगन के भविष्य ला संवार दे? क्या गारंटी है कि वो डॉक्टर बन गए तब वो लोगन के जिंदगी ला संवार दे? लेकिन अगर वो व्यक्ति धर्म सम्मत है, वेद सम्मत है, तो एक शिक्षक दिया के बरोबर अंजोर दे के समस्त राष्ट्र के जितना भी भविष्य है ओला अग्रणी करते और राष्ट्र के विकास करते। वो आत्मा के रूप में काम करते शिक्षा व्यवस्था के। एक डॉक्टर अगर पढ़े लिखे है, शिक्षित है, पदाधिकारी बन गए तो वो हजारों ला लूट सकते हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति धर्म सम्मत व्यवहार करते तो हजारों की सेवा वो कर सकते। दिक्कत ही होते कि जीवन में राम आए नहीं। मंदिर में राम की स्थापना करना बड़ा आसान चीज है। चंदा करो, 3-4 लाख मिल गए, मंदिर बनवा लो और राम ला बैठा लो। मुश्किल अगर है तो वो हृदय स्थल में राम के बैठना मुश्किल है। हमारे जीवन में ऐसा है कि हम राम ला तो मानथन, हम राम के नहीं मान पान। ध्यान दो, एक मैं का कहा था वो बिल्कुल एकदम पारदर्शी चीज है, बिल्कुल तभी समझे जा सकते जब हम एक ध्यान से सुने। हम जीवन में राम ला मानथन लेकिन राम के नहीं मान सकन। अयोध्या में जब राम राज आते तो राम ला भी मानते और राम के भी मानते। तेकर से दिन अयोध्या में राम राज है, लेकिन हमारे जीवन में राम राज नहीं है। काबर हम राम ला तो मानथन, हम राम के नहीं मानन। हम राम के नहीं मानन ये बात प्रूफ होते कब? जब 6 साल के एक बेटी के रेप हो जाते रामनवमी के दिन। वो रामनवमी के दिन रेप होते, जे रामनवमी के दिन जमारा के विसर्जन हुआ था। वो रामनवमी के दिन जहाँ भारत के एक एक गांव में रामचरितमानस के पाठ होते, वो रामनवमी के दिन जे दिन ला भारत में बड़े उत्साह के संग में मनाते कि मानवता के आदर्श, मानवता के जिन दिया सनजोर देवैया है वो राम के जन्मोत्सव है, ये सोच के मनाते। लेकिन वो दिन 6 साल के एक बेटी के दुर्ग में रेप हो जाते। ये बात साबित करते कि हम राम ला मान पाहन, राम के नहीं मान पाए। ये जो जगह जगह आप देखा तो हजारों भट्टी है, हजारों। छत्तीसगढ़ में भट्टी कमी नहीं। ये जो हजारों भट्टी है ये साबित करते हैं कि हम राम ला तो माने, हम राम के नहीं माने। अगर हम राम के मानते तो हम ला ये हजारों भट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती, कभी नहीं पड़ती। दिक्कत ही है हम राम ला माने, हम राम के नहीं माने। आज जत्का भी है घरों घर में 5 से 8 अगर सबसे ज्यादा कोई मार खाते तो वो मार खाते घर के स्त्री। ये दोहरा मानसिकता है भारत देश के, जहाँ भारत देश में अगर कन्या के जन्म हो जाए तो ये कहे जाते कि लक्ष्मी आए, कहे जाते इंचो कहा था पूरे भारत देश में कहते कि कन्या के जन्म हो है मतलब लक्ष्मी आए हैं। लेकिन वो लक्ष्मी जब काकरो घर बिहाव होके जाते तो वो लक्ष्मी रोज मार खाते, वो हर सांझ मार खाते। 7 से 8 अगर कोई सबसे ज्यादा मार खाते तो वो है घर के लक्ष्मी। ये साबित करते कि हम राम ला माने हन, हम राम के नहीं माने। जिस दिन हम राम के मानते हैं वो दिन घर के लक्ष्मी ला हम लक्ष्मी बरोबर आदर करते हैं। फिर आवश्यकता नहीं है इस मार के, कोई लक्ष्मी मार की आवश्यकता नहीं है।
जरूरत है कि हम राम ला नहीं बल्कि राम के भी माने। अयोध्या में सब राम ला ही नहीं बल्कि राम के भी मानते, सब माने। और ये कारण है कि अयोध्या में राम राज है। अब देखबो कि राम राज में अयोध्या में काका है, लोगन कतेक सुखी है राम राज में। अब वो बार बार जब जब राज की कल्पना होते तब लोगन कथे कि राजा हो तो राम जैसे, राज हो तो राम राज जैसे। तो समझे के प्रयास करन कि वो राम राज का हरे और जीवन में राम राज आते कैसे। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। शराब श्री सीताराम। बोलिए राजा रामचंद्र की। सब्र के पेड़ लटकाए, प्रेम पे मोल ना बताए। हनुमत के भक्ति
वर्णाश्रम निज निज धारा निरत वेद पथलों चले ही सदा पावहि सुख ही नहीं भय शोक ना रोग। गोस्वामी तुलसीदास जी राम राज्य के बात कहते हुए लिखते कि राम राज्य में लोगन धर्म वेद के अनुसार चलत और सदमार्ग में चलत। एकर कारण नीचे लिखे कि एकर कारण चल ही सदा पावहि सुख ही। एकर कारण हमेशा सुख लपात। बार बार लोगन का करते कर्म तो करते लेकिन दोष ईश्वर लदे देते। ऐसा होते कि हम कर्म करथन लेकिन दोष जब दे के पारी आते तब हम कही देथन कि भगवान घलो 2 ठोके, भगवान घलो 3 ठोके, भगवान ऐसे करत है, भगवान वैसे करत है। लेकिन जन्म भर में हम क्या करेंगे? क्षण सुख लागे जन्म सत कोटि। क्षण भर के सुख भर, कुछ पल के सुख भर जीवन में कईयों ऐसे पाप हो जाते, कईयों ऐसे पाप कर लेखन जेकर विषय में हम नहीं सोचन, जेकर विषय में हम सोचन कि बस आज सुख मिल जाए। आज की युवा पीढ़ी अक्सर कहते हैं खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे और क्या। लेकिन वो मौज के बाद वो मौज के बाद भाई भोगो, वो मौज के बाद तकलीफ पाओ, वो मौज के बाद डिप्रेशन में जाओ, वो मौज के बाद कर्जा लो, वो मौज के बाद सुसाइड करो। और क्या है भाई? कर्म तो कर ही चुके हो, फिर वो फल तो मिल ही घूम फिर के। कर्म तो कोई छोड़े नहीं। कर्म प्रधान विश्व कर ही राखा। दशरथ जी राम के पिता है, वो दशरथ जी राम के पिता है, वो दशरथ जी ला घलो कर्म नहीं छोड़ी से। 4 बेटा होते हुए भी दशरथ जी के जिन पार्थिव शरीर है वो मार ही रहे। हम कैसे सोच लें कि हमला कर्म बख्श दे। चूंकि अयोध्या के मन लगातार भगवान से प्रेम करे है, लगातार अगोरा भगवान के करे है, सतमार्ग में चले हैं। अंततः देखो ऐसे है कि जीवन में जब हम कोई पापी ला देखते कि लगातार बढ़ोतरी होत होकर जीवन में, तो हम लगते कि भगवान कर्म के फल कहाँ देते। जब हम पाप करते हो मन तो बढ़े जाते, बढ़िया सुख तो इकरो जीवन में है। बाकी जीवन है सतमार्ग में चला थे ना, आज तक उगर घर बने हैं, ना गाड़ी लगा है, नहीं उगर मन के कोई लौकिक उन्नति हो। लेकिन भले ही लौकिक उन्नति ना हो, लेकिन जीवन में पार लौकिक उन्नति अगर कोई करते तो वो वही मन के करते जो व्यक्ति है धर्म में चलते। वो हो सकते है कि आप लोग उन्नत नजर नहीं आए, वो हो सकते है कि आप लोग संपन्न नजर नहीं आए, वो हो सकते है कि आप लौकिक दृष्टि से संपन्न नजर नहीं आए, लेकिन वास्तविकता में जन संपन्नता है वो वही मन के कर रहे। काबर जीवन में होकर शांति रखे, जीवन में संतोष रखे। अब धर्म करे मन के रोज नींद के गोली खाते सुतत, वो नींद के गोली खाए सूते हैं। वो मनखेला पूछ के देखो कि नींद के सुख का होते, वो नहीं बता पाया। वो मनखे जो करोड़ों झन लट ठगे हैं और करोड़ों इकट्ठा करके घर में बैठे हैं, वो मनखेला आप पूछो कि सुख पैसा के का होते, वो आप नहीं बता सके। और वो दिन रात टेंशन में रहते, वो दिन रात ही टेंशन में रहते कि पैसा चोरी झन हो जाए, कते कर ले ठगे हो, एदे कर ले ठगे हो, ओदे कर ले ठगे हो, ओकर परिणाम कौन हो मत मिल जाए। हर दिन वो टेंशन में जीते, हर लम्हा ओकर बेचैनी में कटते। गोस्वामी तुलसीदास जी अगर से लिखते कि चल ही सदा पावहि सुख, जो धर्म में वेद के अनुसार चलत है वो अयोध्या के वासी मन आज लगातार सुख पात है। अंततः अगर कोई सुख पाही तो वही मन के सुख पाही जो धर्म में चले, जो राम ला माने, जो राम के माने। ओकर जीवन में कभी भी ना ही भय रहे और ना ही सुख कोई भी शोक रहे। तो ना भय है अयोध्यावासी मन के जीवन में, ना शोक है। नीचे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। एक तो तकलीफ मन के ला दैहिक होते,
दैहिक समस्या मतलब जीवन में कोई भी बीमारी के आ जाना, वो दैहिक समस्या है। शरीर से संबंधित जितना भी समस्या हमला है वो दैहिक समस्या है। दैविक समस्या जो दैव मन के कारण होते हैं, और एक होते भौतिक समस्या। तो तीन समस्या जीवन में है। आज के व्यक्ति मन के है काबर राम राज नहीं आज के व्यक्ति मन के जीवन में, लेकिन अयोध्या के वासी मन के जीवन में ये तीनों समस्या नहीं रही। और राम राज का ही नहीं व्यापक, कोई राम राज में ऐसे दुख तकलीफ नहीं व्यापक रहे से। सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब एक दूसरे से प्रेम करें और सब एक दूसरे से नीति के संग में चले। अब औ का रही से राम राज्य में हम सब जाने का प्रयास करें। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। श्री श्री सीताराम। भरत प्रिय राम राजा रामचंद्र के जय। श्री राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते
चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अयोध्या में जब राम के राज आते तब राम राज में एक दूसरे ले सब जन प्रेम से रहते। अब ये बात हम समझन ये कतेक मुश्किल काम है एक दूसरे से प्रेम से रहना। एक परिवार जहाँ 3 जन मन के है 4 जन मन के है 5 जन मन के है वो 5 परिवार भी प्रेम से नहीं रह पाते। सोच के देखन पूरा अयोध्या में परस्पर प्रेम से हावे पूरा अयोध्या। ये विषय सोचनीय है। किसी के दुख में दुखी हो जाना फिर भी आसान है। किसी के दुख में दुखी हो जाना फिर भी आसान है। मुश्किल तब होते जब कोई व्यक्ति हम सुख में देख लेता। ऐसे होते आज के जीवन में। आप सबके ध्यान नहीं है शायद। हावे ना हाँ हाँ हावे 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 काहे ओतिक मन जम्मो झन उठ के रहेंगे दिस ना तो मोला लगिस कि राम राज्य के जन गोठ है वो शायद नहीं पहुंच पात है का। और फिर इतनी जतका झन रहे होते मन कहा तो भात खाबो का तो जे मन हा खाए बर जाहूं वो मन एकदम प्रार्थना है कले चुप चल दो दादा बिना बिना कोयला गुदरे बिना कोयला कोच के रिंग मैं कहा रहे हूँ कि अयोध्या में परस्पर प्रेम से हर झन। अब ये कतेक मुश्किल काम होते बताओ भाई। लोगन के दुख में दुखी हो जाना फिर भी आसान है। तकलीफ लोगन तब होते जब जीवन में सुख आ जाए। एक जन व्यक्ति रहा मतलब ओकर जीवन में ईर्ष्या है रही से जलन रही से लेकिन ईश्वर के प्रति समर्पण घलो रही से। लगातार भगवान ला मनाए बरो पूजा पाठ करते लगातार यज्ञ करवाते तप करते जप करते सब करते और अंततः भगवान ला वो प्रसन्न घलो कर डरते। अब भगवान ला जब वो प्रसन्न कर डरते ना तब वो भगवान ला कहते कि भगवान मोला जक्का बेर जे चीज की जरूरत पड़े वो चीज मोला मिल जाए। मोला जक्का बेर जे चीज की जरूरत पड़े वो चीज मोला वो चीज बेरा मिल जाए। अब भगवान हल घलो भगवान है भैया। लोगन समझते कि हम चतुर हैं वो तो परम चतुर है। फिर तो वो व्यक्ति जब वरदान मांगिस तो वो यही कही से कि मोला जक्का बेर जे चीज की जरूरत पड़े वो चीज मोला वो चीज बेरा मिल जाए। भगवान जाना थे कि ये दुरुपयोग कर ही भगवान के हिस मिल ही लेकिन तोला जे चीज मिल ही तोर पड़ोसी ला वो चीज डबल मिल ही। तोला जे चीज मिल ही तोर पड़ोसी ला वो चीज है डबल मिल ही। बता वरदान चाहिए भक्त कथे हाँ चाहिए तो वरदान मोला दे दो आप। मैं जबके बेर जे चीज मांगू वो चीज मोला मिलना चाहिए। अब ओकर घर कहीं नहीं रही से सबसे पहली वो कही कि मोर घर मस्त 3-4 मंजिल वाला एक बढ़िया घर मिल जाए। ओकर घर मिल गए। पड़ोसी घर डबल घर पड़ोसी घर डबल घर। वो कही मोर घर पानी पिए बर कुआं बहुलिक समस्या है तो एक ठन कुआं हो जाए। पड़ोसी घर हाँ ये जिसने गोट साथ रखा तो मोर बने लागता भाई। वो पहले शुरू घर मांगी से एक ठन तो पड़ोसी घर 2 ठन घर होई से वो एक ठन कुआं मांगी से पड़ोसी घर। वो कहीं आए जाए में दिक्कत हो थे कार चाहिए भगवान। पड़ोसी घर 2 ठन कार का बात है का हंसनोनी दे। पड़ोसी घर का होई से 2 ठन कार होई से। वो कहीं से शादी बर बिहाल हो अब्बड़ दिन हो गए लोग लड़का नहीं है जीवन में लड़का आज गए। एक ठन लड़का अगर ऊपर घर होई तो पड़ोसी घर जुड़वा लड़का होई से पड़ोसी घर डबल लड़का। आप समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। काकरो दुख में दुखी होना आसान है। दिक्कत व्यक्ति तब होते जब काकरो जीवन में सुख आ जाते। ये ओकर कल्पना है। अब ये ओकर जो कथा है वो पूज्य रामायणी जी महाराज के मुख ले सुने हम सब। व्यक्ति घर एक घर होते तो ओकर घर डबल घर होते। एक घर एक कुआं होते तो ओकर घर डबल कुआं होते है। एक घर एक जन लड़का होते तो ओकर घर 2 जन लड़का होते। एक घर एक ठन कार होते तो ओकर घर 2 ठन कार होते। वो देखते ओकर दिमाग टेंशन भैया वरदान में मांगे हो तपस्या में करे हो फल एला मिला थे। वो ये संतुष्ट नहीं रहा है कि चल मैं वरदान मांगे तो मोला मिला थे कम से कम यहुल मिला थे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मोलत मिला थे ये नहीं सोचे वहा। ओकर दिमाग एकदम टेंशन। वो कहते भगवान मोर एक ठन आँखी फूट जाए पड़ोसी दोनों आँखी फूट जाते।
यही टेंशन है। आज के जमाना का अगर कोई सबसे बड़े तकलीफ है तो वो ये है कि हमला काकरो सुख सहन नहीं हो पाता। अयोध्या में ऐसा नहीं रही। अयोध्या में राम राज है। अब अयोध्या में राम राज है तो अयोध्या में आपस में प्रेम है सब जन में। अब अयोध्या में जब प्रेम है तब जाहिर सी बात है जहाँ प्रेम है वहाँ लोगन के रिश्ता में मिठास होते और वहीं राम बसते। काबर राम ही केवल प्रेम प्यारा। सारांश तत्व में अगर हम ये बात न कहन कि राम राज्य का कर घर है तो राम राज्य भैया उकरे घर है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। क्या बात है भाई, आप लोग कम से कम चौपाई याद है। सौभाग्यशाली है कि मानस के चौपाई आपके मुख ले निकला था कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम राज्य उनसे ही जब जीवन में निर्मल मन हो, जहाँ कपट धन हो, जहाँ लोगन में प्रेम हो और हृदय में राम के प्रति समर्पण हो। राम राज्य वहाँ ही जहाँ 14-14 साल के बाद भी राम के ही अगोरा हो, राम ला ही लोगन चाहे, राम के ही लोगन माने, वहाँ राम राज्य आना पड़ता है। अब तिलवत्ती के संकेत है। अंतिम भजन हम करन, अंतिम भजन के संग हम सबके विदाई। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। लखन सिया राम राजा रामचंद्र की जय। हो आज मेरा है भराए चलो ये रामा के द्वार।
पाना है मुक्ति कौन कोला पाना है एतिक मल्ला सबला पाना है ना। तो लास्ट भजन है अच्छा से झूम के गाना है भैया, मस्त ताली बजाना है। तो चलो सब भजन उठाओ भाई हाथ ला, कंजूसी नहीं करना है, ताली बजाएगा। पानी मुक्ति करने मुक्ति के उपाय चलोगे आज मेरा है भला चलोगे नीचे कैसे कर दे हो पाली मुक्ति 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 करने मुक्ति 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 पाली मुक्ति के ऊपर चलो ये हमारी गाना आज मेरा है भला चलो ये हमारी गाना जमाती गरमा के द्वार माँ
बार पुनः आयोजक समिति ला विशेष आभार कि आप सब राम कथा कहे के अवसर हम सब ला प्रदान करें। एक बार फिर से जय श्री राम मानस परिवार ग्राम भलेश्वर जिला महासमुंद के हमारे जम्मो भाई बहनी के यहाँ ले आप सब ला सादर प्रणाम है, आभार। जय श्री राम। चलिए तालियां बजा दीजिए।
अनंत कल्प तरुणामयी श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार बना गुण गावो सिया राम के अनुमति हो शाय अजी गुण गावो मोर राम के अनुमति हो शाय खुशी महफिल को देना है तो सारे गम भुला कर दो कि सारे प्यार के रिश्तों को जरा दिल में सजा कर दो। यहाँ हम राम की गाथाओं को गाने ही आए हैं और इजाजत तुम मुझे सुन दो जरा ताली बजा कर दो। इजाजत तुम मुझे बहनों जरा ताली बजा कर दो। मानस की पावन गंगा में मानस की पावन गंगा में संतों का लगा मेला है और मेरे मन मंदिर में श्री राम जी का बसेरा है। मेरे मन के मंदिर में श्री राम जी का बसेरा है। राम जिनका नाम है राम जिनका नाम है अयोध्या जिनका धाम है ऐसे रघुवंदन के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। कोटि कोटि मानस रूपे मानस सरोवर की कथा रूपे निर्वाचन में डुबकी लगैया जम्मू श्रोता समाज शांति व भक्ति स्वरूप में समस्त मातागण भक्त विभीषण जैसन जम्मू भैया मन छत्तीसगढ़ के पावन कोरामा किलकारी मारत नान्हे नान्हे लइका मन सबला जो है मीठी मीठी बोली माँ एक सूत्र में बांध के रखैया हमारे मृदभाषी संचालक बड़े पापा जी साथ ही साथ ये परमात्मा की कथा ला जो है दूर दूर तक हर जीव जंतु तक जो है ये कथा ला सुनैया साउंड वाले भैया मन और जेन नहीं सुने है ना ते कर बस जो है पहुंचैया हमार YouTube चैनल के माध्यम से पहुंचैया हमार तो मन भाई मध्याह्न भोजन में जो है खाना बनाने वाले परोसने वाले दीदी भैया मन आप सभी के श्री चरण कमल में अंजनी महिला मानस परिवार ऋषि ग्राम से कुरुद जिला धनतरी के नाने नाने लेका मंडाले कोटि कोटि प्रणाम करत हम स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। आवन आओ सौभाग्य आपके पावन ग्राम धौरा भाटा में तीन दिवसीय मानस गान का जो है सुंदर अवरल धारा वो है जमे ये पावन गंगा में हमला जैसे भागा जीव लगी ये पावन गंगा में डुबकी लगाई के अवसर देव कर लिए धौरा भाटा के समस्त आओ जब समिति ला कोटि कोटि साधुवाद भैया वास्तव हर मानव के जीवन में परमात्मा की कथा जरूरी है। काबर आश्रम से मानव समाज जो है पर्वताला भूल गए माता के गर्भ में रहते कतना मीठ मीठ बात करते परमात्मा जब ये संसार में रहूं ना तो भजन कर उतर कीर्तन कर उतर भजन में कोई विघ्न से कहीं नहीं। अब जैसे संसार में आए भगवान के भजन भुला जाते काबर भुला जाते मोह माया जो है बांध देते भैया कैसे बांध देते संसार में आई तहान दाई को ने मोरे दादा को ने मोरे भाई बहनी नानी नाना मौसी मौसा ये सब का है ये मोर मोर मोह माया है। संसार में आई फटले जकड़ के धर लेतेगा है ना तेकरे से कहेगे हर मानव के जीवन में परमात्मा की कथा जरूरी है। तो अब वही राघवेंद्र सरकार के परमपिता परमात्मा के गाथालापन के बीच में पुरोहित के प्रयास करत हूँ। यात्रा है सुंदरकांड दोहा क्रमांक 3 सुन के अंतःकरण में धारण करना वही सुंदरकांड है और एक व्यक्ति के कारण घरों जो है सुंदरकांड पड़े हैं। कौन व्यक्ति है हनुमान जी महाराज है ना। ये संसार में देखो सुंदर बने पर नाना प्रकार के उद्यम करते है ना। हमार दीदी मन लगबे कतको गोरी रहा है नहीं एक आका नौ गोरी आ जाती के महंगा महंगा क्रीम पाउडर लगाती काबर सुंदर दिखेगा है ना। युवा पीती भैया आनी बानी के हेयर स्टाइल करते है ना। उम्र चिंता नहीं करे केवल सुंदर दिखना है सुंदर दिखे सुंदर नहीं हो है ना। आज सुंदर तक पीछे भक्तन भैया सुंदरता काम नहीं आए है ना चरित्र वाला सुंदरता काम आती हमन तो रोज रोज कान को रथन तो का पान है ना पर हनुमान जी महाराज रामचरित्र मानस में ना एक दिन दर्पण देखिस ना एक दिन मूर पर इस ना क्रीम पाउडर लगाइस तब भोलो सुंदर कहले
सुंदर कांड में सबसे सुंदर पात्र कौन बता है? हनुमान जी महाराज। क्या बता है? भक्ति स्वरूपा शांति स्वरूपा माता सीता के खोज करे थे कर सकी जो है ये रामचरित्र मानस में जो है भैया हनुमान जी महाराज ला सुंदरता के बखान के गए। का होना चाहिए? चरित्र सुंदर होना चाहिए, सकल दिखेले काम नहीं आए, है ना? वैसे सुंदर कांड में जो है, लंका कांड में जो है, हर चीज सुंदर सुंदर बताए है ना। महल बता है सोने की लंका, है ना। या एक तोला सोना लेवर सोनार कर दाबे ना ता बैंक बैलेंस में देखे लाख पर संकट का भगवान कम मत पड़ जाए, है ना। सोना का रेट आए बा, है ना। सोने की लंका जेकर खंभा सोने है, जेकर पचरी सोने है, जेकर महल ह सोने है, वो सोने सोने की लंका के। रावण कते करोड़पति ही सोने। यहाँ तो मानव समाज जो एक तोला सोना लेवर जी पोट पोट करत है, तक बहुत जन संत मन की सारे वो सोने की लंका नहीं हुई, है ना। वो खाट में सोने की लंका, है ना। लंकापुरी कहीं बूता नहीं है, बस युद्ध चला थे, है ना। युद्ध करके आके मदिरा पान करे जो है सुते हैं, ये वो सोने की लंका है ना। यहाँ एक तो लेबर जी पोट पोट करते त लंकल सोने की वर्णन करे। आज हनुमान जी महाराज जो माता सीता के खोज में निकले हैं, है ना। राम जी महाराज हाँ सीता के खोज बार हनुमान जी महाराज ला काबन में तरीके से, है ना। नल नील के सेनारी से वो मलाकती जाओ सीता के खोज में जो है तुम अल्लाह नियुक्त करत हो करके त हनुमान जी महाराज ला ही काबन नियुक्त करी सोही, है ना। हनुमान जी महाराज कौन है? भगवान शंकर के 11वां रुद्र अवतार है, और ये अवतार में जो है रावण के गुरु है। और गुरु जो है शिष्य ला जो है सही दिशा दिखाते। रावण जो है वही व्यक्ति है जो है भगवान भोलेनाथ के जो है परम भक्त है भैया। और परम भक्त होते हुए भी यही नाता जोड़ते हुए राम जी महाराज हनुमान जी महाराज लकी तेजा जी पता लगा काबे और रावण ने समझा काबे, है ना। रावण के जीवन में अपन विद्यमान रीसगा कहा काम क्रोध लोभ मोह, है ना। विभीषण जी महाराज समझे इसका भैया जे तेरे दल दरसगा वो नरक के रद्दा काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पाए। ए भैया ते जो जगत की माता सीता ने चुरा के लालची और जे न पगला हंसना वही पग लगते देते। आज भगवान तोरसन ये ऐसा नहीं करती, है ना। आज एक नारी के वियोग में आवत है और नारी के वियोग में जो दुखी है ना ते जान सकते पीड़ा कत का होते तेरा बहुत खुशी आए, है ना। रावण के जीवन में जो है काम क्रोध विद्यमान रही से, रावण के जीवन में अभिमान रही से, है ना। बोला खाक रख दे रही कहा मैं रावण मेरा नगरी मेरा नगरवासी है मेरा लंका, ये मैं का है, ये अभिमान है। और जेकर जीवन में ज्यादा अभिमान हो गए ना वो काकरो बात बस सुने नहीं, है ना, केवल सुनाना पसंद करते। विभीषण जी महाराज समझे तब वो नहीं समझी। एक आज दूसरा व्यक्ति हुआ थे कौन? हनुमान जी महाराज भगवान शंकर के 11वां रुद्र अवतार स्वयं भगवान भोलेनाथ आवत है रावण ला समझाए बर। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे का पूरी रखवारी देखी बहू तब मन की विचार अति लघु रूप धरवन सी नगरी करो हनुमान जी महाराज ला कही दे जाते सीता खोज में जाबे की के, है ना। हनुमान जी महाराज विचार करते ते हत ऐसे काम लग दे हस मैं काकरो बाइक पहचान कैसे जान हो जी, है ना। ओकर बारे में जाना था तो तहां ये फलाना बाई एक जानते हो, है ना। डायरेक्ट घोषणा कर दे हंसते हां जा मोर बाई ला जो है पता लगा काबे की तमे आज तक तोर बाई लिखे नहीं हो कैसने है तेला, है ना। और ते मोला जो है अतेक बड़े काज देथस कैसे कर पा प्रभु के तो कही ए लक्ष्मण ए हनुमान ते जो है सीता के खोज में जावा था तो 3 पहचान है। पहला सीता जहाँ हुई ना वहां से जो है रूप के प्रकाश निकली, दूसरा सीता जहाँ हुई ना वहां से राम नाम के खुशबू आई, और तीसरा सीता जहाँ हुई वो तीनों लोग 14 भुवन के सबसे सुंदर नारी हुई। हनुमान जी महाराज विचार करी इसका अरे जैन लंकापुरी में जो है नारी हो मन तो जो है एक से एक अप्सरा है, ये जते अप्सरा तो रावण चोरा जो है अशोक
स्वर्ण वाटिका में सजा के रखे हैं। देव दक्ष गंधर्व नरा किन्नर नाग कुमारी और आनी बानी निज बाहु बला बहुत सुंदर बरनारी। तय सुंदर तक पहचान कैसे पता लगाते कर ले। पहली पहचान प्रकाश वाला पता लगाया जाए। ता रूप में प्रकाश निकलत रही ते दिन में दिखी का नहीं दिखे ता रात में दिखी की के रात के योजना बनाते। तो ये योजना जो है किसी टाइप से बनाते जाने के प्रयास करें। प्यारा से भजन की पहचान प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। लीजिएगा बड़ा ही आदर भाव से जो है मंच में नहीं पहुंच रहे हमारे भैया जो है ये चिट्ठी दी से जितेंद्र कुमार और पत्नी भोज साहू पुत्री छाया साहू माधुरी साहू मीनाक्षी साहू एवं पुत्र सूरज साहू 10 नहीं 20 नहीं 30 नहीं 40 नहीं 50 नहीं पूरे 100 रुपए के साथ जो है पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार के चरण कमल में सादर समर्पित करे है। जैसे दान देव भैया आपके घर में जो है अन्न धन के भंडार हो यही भाव के साथ और मांग कर है होली गाना और वैसे विसर्जन तो दे भैया आपके होली गाना गाबो और आप मन के हो नहीं गाओ दीदी तो मैं उदास हो जाऊँ कि बिल्कुल भैया ये कार्यक्रम के समापन के होते आप रहोगे आपके फरमाइश से जरूर पूरा करो यही भाव के साथ प्रेम से रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। एक ही घड़ी ना दो घड़ी गाने वो ये वो मुर्ज जी भैया आना राम राम गाने वो। एक ही घड़ी ना दो घड़ी ना तीन घड़ी गाने वो। एक ही घड़ी ना दो घड़ी ना तीन घड़ी गाने वो ये वो मुर्द जी भैया आजा राम राम गाने वो। ये वो मुर्द जी भैया आजा राम राम गाने वो। एक घड़िया दो घड़िया तीन घड़ी गाने वो। एक
भैया जितना खुलते उतना बढ़ा दे आवाज को थोड़ी सी। सबसे निवेदन है सुंदर मीठी मीठी ताले के साथ सबला कहना है बोले राजा रामचंद्र की और सबला मिलके एक साथ कहने का एक ही घड़ी ना दो घड़ी ना तीन घड़ी गाइबो एक ही घड़ी ना दो घड़ी ना तीन घड़ी गाइबो ये वो मर्जी भैया आधा राम नाम गाइबो ये वो मर्जी भैया आधा राम नाम गाइबो मन लगा रे आज जो है हनुमान जी महाराज जो है सुबेड़ी पर्वत पे चढ़ के जो है पूरा लंका के दृश्य देखा थे। जहाँ जो है नगर सुंदर है, वहाँ के नगरवासी सुंदर है, लंका जो है बड़ा है सुंदर है ना। अंग्रेजी में कहावत है कलो हैंडसम इज ए हैंडसम डैड। सुंदर वो हरे जो सुंदर काम आते हैं ना। सुंदर दिखे सुंदर नहीं हो, चरित्र सुंदर होना चाहिए। लंका पूरी सुंदर है तो वहाँ का भरे है, मोह भरे है ना। मोह के नगरी है भैया। तो मोह के नगरी जो है कैसने है, सुंदर है, पर काज जो है असुंदर है ना। तो आज जो है हनुमान जी महाराज जो है अति लघु रूप धरो सिंह नगर करो पैसा। हनुमान जी महाराज विचार करते ये लंकापुरी में प्रवेश करना है तो मोल विशाल रूप ला लेके नींद जो है ये लंकापुरी में प्रवेश करना है ना। लघु और अति लघु संख्या के सबसे छोटे अंक होते एक और एक से होते 0। तो यहाँ पर लघु नहीं अति लघु हो करके हनुमान जी महाराज जो है अपने अंतःकरण में परमात्मा ला बिठाए हुए लंकापुरी के जो है मुख्य दरवाजे में पहुंचे। तो कैसने पहुंचे है, मसक समान रूप कपिधरी लंका ही चले वो सुमरी नरहरी। नाम लंकने एक निश्चरी सो कहा चल सी मोहिनेंद्री। हनुमान जी महाराज जो है मच्छर के समान है ना अपन रूप ला बना करके लंकापुरी में जो है प्रवेश करते है ना। मच्छर कैसने रहते दाई हो, अच्छा गौर से देखबे ना तो दिखते और चाप के भगा दे तो बोले पता नहीं चले मच्छर है ना। हनुमान जी महाराज जो मच्छर के समान जो रूप बना करके आज लंकापुरी में जो है जैसे प्रवेश करते हैं ना, तो वहां पर जो है कौन मिला थे, लंकनी जो है पहरा देवत। यहाँ पर जो है ये हनुमान जी महाराज के तीसरा बाधा है ना। पहली बाधा सुरसरी, दूसरा बाधा सीकरी, सब लंकापुरी के मुख्य दरवाजा में है तो कौन मिला थे, लंकनी मिला थे है ना। अब ये तीनों जन जो है कौन है, ये मन खवैया है। कैसे खवैया है, जे न जो है चोरहा के बाती जाते हैं जो है मोर आहार बनते। रामचरितमानस में 3 पात्रा जो है खाने वाली है और 3 पात्रा जो है खवाने वाली है ना। खवाने वाली कौन है, पहली माता सबरी है ना, दूसरा कौन है स्वयं प्रभा और तीसरा स्वयं माता सीता। खाने वाली कौन है, सुरसा सीका उल्लंघनी। अते को का नजारा जो है तिखरी सोई का मच्छा लगा लोग देख ले, इसलिए तभी बैठे हम देखो कदे जा मच्छा है तो दिखीगा नहीं दिखेगा। अरे लंका के रवैया दुर्गुन के नजर में तीखा होते भैया। आज मच्छर चलत है तेला देख डरीस और कहा थे का, अरे जाने वाले ते मोर जी निरादर करके जो है लंकापुरी में
कैसे प्रवेश करता सरे मोर बिना अनुमति के एक चीटी भी प्रवेश नहीं कर सके। और ते मच्छर के भांति चोरहा सन जो है ये लंकापुरी में प्रवेश करता है। और जैन चोर के भांति जो है लंकापुरी में प्रवेश करते ना वही मन मोर आहार बन थे। हनुमान जी महाराज ला गुस्सा गए ते मोला चोरहा कहा था ना है ना। ये संसार के असली चोरहा तो है लंकापुरी में बस है ना। जे जगत के माता सीता ला चुरा के लाए है और आज जब पता लगाए बड़ा हूँ तेरा ते चोरहा कहा था सवारे लंकने तोर मती फिर गए है ना। ते रड्डा भटक गए हैं आज जो है स्वामी ला और एक सेवक ला पहचान नहीं सकत है। स्वामी लंकनी तेरे जीवन में जो है परिवर्तन लाना जरूरी है ना। विचार करो रावण हा माता सीता ला काबर चुराक लानी सो है ना। माता सीता ला काबर चुराक लानी सो ही ओकरो कारण होई भैया है ना। तबे तो चुराक लाने है नहीं ना। ये वो रावण है जे जो इस हर नारी वाला जो है देवदक्षा के गंधर्व नारी वाला सबला लान के लंकापुरी में रखी और अशोक वाटिका सजा करके और आज स्वयं माता सीता लान के जो है अशोक वाटिका में रखे। वो रावण तो एक कन बने चिन्ही सो ये संसार के रावण बड़ा अलकर है ना। आज ये रावण के कारण जो है हमारे लड़का मन सेफ नहीं है ना। जगह जगह देखो कांड होते अरे धिक्कार है ना। वही नारी एक दिन बेटी है वही नारी एक दिन पत्नी है और वही नारी एक दिन महतारी है। सम्मान करो भैया है ना। रावण सम्मान करे है ना। जगत के माता सीता लान के अशोक वाटिका में बैठा इस सम्मान करे पर आज भैया वो सम्मान नहीं है। वो कहते कथे कागा मेहंदी रोली कुमकुम का त्योहार नहीं होता। रक्षाबंधन के दिन किसी भाई का सत्कार नहीं होता। आज पत्थर दिल होता हुआ बाप अगर जिसके सीने में किसी बेटी का प्यार नहीं होता जिसके सीने में किसी बेटी का प्यार नहीं होता। रावण ने दुराचारी रीस पापाचारी रीस की से है ना। पर आज ये संसार में अक्सर से बढ़कर रावण है अक्सर से है ना। तो सबसे पहली वो रावण के बजाय दिए अभी रावण माला समझा लगी तब हमर ये नारी मन जो है सेफ रही भैया। अब रावण ला पूछी रावण ला कि ते जगत के माता सीता काबर चुराक लाने का करो पत्नी ला रावण सोचे रही कि जो मनुष्य के हाथ में मृत्यु हुए है ना। भगवान के हाथ में मृत्यु है तो भगवान के हाथ से मरना है तो फोकटे फोका भगवान बंदूक ला तान के नहीं मार है ना। भगवान हाथ दे खड़े रहे आ भगवान तोरे हाथ से मोल मरना है कि के तो आ भगवान बंदूक ला फोकटे फोका तो मार देगा नहीं मारे दादा है ना। रावण ये सोची कि मोला जो प्रभु के हाथ से मरना है तो उत्पीड़ित किया जाए उपाय किया जाए का उपाय करी। स्वयं भगवान के जो पत्नी माता सीता ला जो ही चुरा के लाल ली जेकर प्रतिशोध में परमात्मा आए भगवान और वा के मोला अपन बाण से जो है प्रहार करे कि यही कारण है ना। भगवान के हाथ से मरे भर जो है आज भगवान के साथ जो है ऐसा घटना घटी है ना। जगत के माता सीता ला चुरा के लानी भैया जेकर प्रतिशोध में आज राम जी महाराज जो है कहाँ चला थे लंकापुरी की ओर चला थे है ना। एक नारी के वियोग में वैसे संसार में वियोग समझ आते गा मगर भगवान कर घलोक जो है ये वियोग आना पड़ी है ना। हर आदमी के जीवन में सुख और दुख है भैया है ना। सुख सुख से संसार नहीं चली भगवान वनवास निकलता हंसते हंसत निकलती दुखी का बार है तो नारी का बार चुरे जैसे संसार में जो सुख और दुख लिखा है ना। हर मानव के जीवन में वैसे परमात्मा अपनों साथ जो है रचना करे है ना। काबर रचना करे है बाल लीला से जो मानस के प्रारंभ करे ते कारण से भैया यहाँ पर नंद लीला हुई वनवास निकली पति पत्नी साथ रही तब तो सुख रही सब रावण चुरा के ले गया दुख में परिवर्तन हो गए। एक नारी के वियोग में जो है आज दर दर भटकना पड़ा थे परमात्मा ला है ना। ऐसन वियोग की घड़ी ऐसन वियोग के क्षण है ना। तो यहाँ पर जो है आज हनुमान जी महाराज जो है पता लगाए बारात लंकनी कहा थे अरे जाने वाले ते मन निरादर करके लंकापुरी में प्रवेश करत है और जो लंकापुरी में प्रवेश करते वही जो है मोर आहार बनते है ना। काबर ये नगरी का करे ये रावण के है ना। और
आवाज मोर स्वामी की जो है कोई काज ला जो है मैं अधूरा नहीं करूँ, है ना। पूर्ण रूप से जो है पहरादारी के ठेकेदार हो, है ना, मालकिन हो नहीं। और तुला में जाल दूँ तो रावण और का दुर्गति कर ही तो सोच, है ना। यही भाव लिए जो है आज हनुमान जी महाराज ला जो है चुनौती देते। हनुमान जी महाराज बड़ा ही बन गया होशियार है। तो आवन आगे का रहस्य प्रसन्न में जाने के बाद लीजिएगा। लीजिएगा लक्ष्मण साहू की ओर से 10 रुपए, चन्नू राम साहू की ओर से 10 रुपए। आओ फरमाइश करे शिव भजन, चल रे कवरिया शिव के दाम, है ना। और एस की नित्यायनी फार्म कुंडेल योगेश्वर साहू और इंद्र कुमार साहू की ओर से 10 नहीं 20 नहीं 30 नहीं 40 नहीं 50 नहीं पूरे 100 रुपए के साथ परमपिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार के चरण कमल में सादर समर्पित करे। परमात्मा आपके हर मनोकामना पूर्ण करे। यही भाव के साथ प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय। तू मना एक जन फरमाइश करथर भैया, है लगातार के कार्यक्रम के कारण यहाँ गला भसिया गए। अब अभी मेरी 3 गाँव गए, है ना। कोनो मंडली ला 1 घंटा से ऊपर नहीं बैठा रहे और मोला हर मंच में 2-2 घंटा समय दे है। लिस्ट ज्यादा कंझन बनाए रहा, है ना। काबर ये तीनों मंच के ठेका हो गए, चौथैया मंच भैया आप मन से निवेदन है ना। चलेगा आप मन झुमाबो नचाबो और सबला जो है सराबोर करके जाबूगा भैया। चलिएगा एक प्यारा सा भजन। बोले राजा राम की जय। देखो मेरे रामा का देखो मेरे रामा का दरबार निराला है। अरे आए
भजन चलत है और ताली नहीं बजाबू ना तेकर पर हम बड़ा लाने है ना। अब कौन ला खाना है और कौन ला नहीं खाना है तेल बताओ भैया। ताली बजाही ना तेला नहीं देना और नहीं बजाही तेला देबो है ना। कारण ये स्पष्ट करो जब घर ले निकले ना तब खाई नहीं रही भूख लागे और भूख लागे तो नवा पारा बेंज वाला कहते दीदी भूख लागत खवा दे बहनी धान आगे चलबो के तो मैं कहता हूँ लेना खा ले और काला खाओ तो कि दीदी बड़ा खाबो फेमस है ये नया पारा बड़ा है चन्ना दीदी मिलेगा थके चल दे है ना। 6 प्लेट लगा भैया के और 6 प्लेट जो है बड़ा लगेगा नाश्ता है ना। और जबदीस अब भूख जो है 11 बज गया है मन मारे भूख लगा था हबर हबर खा डरी तबला वाला टवल कर हम खा रही यहू खा डरी यहू हकर हकर खा डरी सिकन मन कन दूधी ठन बाच रहा है मैं गरम है की के थोड़ा सब्र करेंगे है ना। काबर सब्र के फल मीठा होई के हो पर सब्र का फल जो है मीठा नहीं मिली मोला है ना। गरम है की के ऐसे दू फाकी करे बड़ा ला ता जैसे बड़ा दू फाकी करे भैया भूरी भूरी चुंदी दिखते मैं कथो यहाँ पर हम कैसन भूरी भूरी चुंदी है रही। अब वो बरल टार दे वहाँ ठिकाना नहीं दादा नहीं खाओ इसने केस वाला लगे दूसरैया टोरे भूरी भूरी चुनी दिखती है ना। ये उल्टार दे तीसरैया जो है पेट रोक के देखो वो भूरी भूरी चुनी मोर दिमाग खराब हो गया क्या भाई ये बरल कौन बना है तेल बल भी बता तब जो है बड़ा निर्णय करूँगा है ना। वो कहते दीदी जिन बड़ा बना है तो भीतरी डांस चूल्हा कर बैठे तरमीर गया मोर्जी खिस से आगे रहा है 20 रुपया फोकट के तोड़ना है भैया है नी। तरमीर जो है गे और जाके जो है वो कहने वाला रहेगा इसने बड़ा बनावेगा कि के मोर मुंह बंद हो गया काबर बंद हो गए आदमी देख के मुंह बंद हो गए है ना। जिन बड़ा बनात रहा ना तेकर ना एक हाथ रहा एक ठन हाथ नहीं रहा है ना। अब बेचारा एक ठन हाथ में बरल कैसे बने ही का चेपटा वाला ला है नी विचार करो दादा एक ठन हाथ में कैसे बने ऐसे जो है पीठी लाई से इसे गोलिया ली है ना। ता ई छाप में कहाँ चप कही भैया है ना। अब बोला बड़ा चेपटा करना है ऐसे ऐसे करिस रे भैया खरखोरी दबा दी है ना। जे ताली नहीं बजाऊ ना तेकरे वाला ने अब सोच लो भैया हो कौन ला खाना है और कौन खाना है ना। मीठी मीठी ताली के साथ सहयोग दे करो नहीं फिर हम पक्का बरल हमार गाड़ी में रखे ना हम खाएंगे भैया। जे गांव जो है ताली नहीं बजाएगी ना तो हम बरल देवो के खम धर के लाने हैं। अब तुम्हारा नाम थोड़ा सोच समझ के डिसाइड करो ठीक है लीजिएगा। आज हनुमान जी महाराज बग्या है कि इस लंके जाओ नहीं मरम सठ मोरा औ मोरे हार जहाँ लगी चोरा मुटिकाई की महक पिहली रुधिर बमती धरणी धनवने बग्या हनुमान जी महाराज जो बग्या के लंकनी कर गीस कस के एक मुटका मारी जैसे एक मुक्का प्रहार कर लंकनी जो खून के उल्टी कर जमीन में गिर गए राग से वैराग उत्पन्न हुए तब जो है संसार के स्वामी लगे और जैसे जो संसार के स्वामी जानी ना दोनों हाथ जोड़ के खड़ा हो गए है ना। वाह आज जो है परमात्मा के दूत के दर्शन हो गए मोर जीवन जो है धन्य हो गए। आज जो है मोर जीवन में सत्संग करा दे एक वानर के जो है मुक्का परेश जो है लंकनी के जीवन में परिवर्तन आ गए है ना। सत्संग हर मानव के जीवन में जरूरी है। सत्संग है भैया तय जग बैठे हैं ना सत्संग नहीं रहती तब बैठे रहते का है ना। आज बैठे हो सत्संग चलता काली ज्वार आके जग बैठू दीदी हो कबे तक आए कहो हमारा दूसरा काम नहीं है तो मैं जगह बैठे रहो है ना। सत्संग यहाँ पर हनुमान जी महाराज जो है आज लंकनी ला जो है सत्संग करे और सत्संग करा के कुछ जीवन ला जो है धन्य बनाई। पुण्य संभारी उठी सोलंका जोरी पानी कर विना यस शंका जब रावण ब्रह्मावर दिना चलत बिरचिका
हे रामदूत, जब जो है रहे भगवान ब्रह्मा जो है ना, जब ब्रह्मा जो है रावण ला वरदान दे के जावा त्रिशूल समय की से लंकने ये लंकापुरी के सर्वनाश का वो ही जब जो है वानर दूत जो है ये लंकापुरी में अही जेकर एक मुटका प्रहार से जो जीवन में परिवर्तन अही ना, वो समय ते जान डर बे अब रावण के समय जो है निकट आने वाला है। तो ये सत्संग करा करके लंकनी का जो है सही मार्ग दिखे भैया, है ना। हनुमान जी साक्षात भगवान शंकर के 11 रुद्रा उतारेगा, साधारण जो है वानर नो है ना, तो यहू हा बदला ले रहा है। कौन है? हनुमान जी महाराज है ना। भगवान भोलेनाथ के महल जब छीनीस है ना, और छीने के बाद जो है जब रावण जो है चलीस वो क्षण जो है दान करत करत महल ला दान करीस, और महल में जो है बोला खुशी प्राप्त नहीं हुई थे साक्षात के सोन के महल भगवान भोलेनाथ माता पार्वती पर बना रहीस, तब पिता के आशीर्वाद है कि माता घलोक संग में मांग ली है ना। कतेक जो है छल करीस रावण जो है, जब छल करीस ना तो माता पार्वती को अलग से विष्णुपते आप जो है अंतःकरण में संसार के जो है स्वामी और रक्षा करो। आज भोलेनाथ जो है आज जो है महल दान करत करत अपन बाई दान कर रहे है ना। कोनो सबरा दान कर देते भैया, फिर कोनो अपन बाई दान नहीं करे। आज भोलेनाथ पर बुदिया हो गए करके जब बात रखिस, और बात रखे के बाद जो है भगवान विष्णु की इस काबर गलती करे, जीवी महल दान करे ते करे पर बाई का वरदान करे है ना। तो भगवान भोलेनाथ जो है क्षमा याचना करते हुए कि इस काम कि हे विष्णुपति आज जो है मुझसे भूल हो गए, तो ये भूल जो है क्षमा करते हुए एक निराकरण घलो भई के निराकरण में का कहे आज जो है दान करत करत जो है महल दान करो, पत्नी दान करे तो एक निराकरण है। ये छोड़ा रावण जो है छल के साथ जो है वो अत्यंत बड़े छल करे है ना, तो एक निराकरण ये है जब जो है ते जो है अवधपुरी में राजा दशरथ बनता है, और अवधपुरी में राजा दशरथ के घर में बेटा राम बन गए, और राम बन के जो है 14 वर्ष की वनवास यात्रा निकल गए में स्वयं जो है पत्नी सीता जो है साथ चली, और 14 वर्ष वनवास यात्रा में रावण ही चोरहा तोर बाईला जब चोरा के ले गई ना तते ओकर प्रतिशोध में आकर के जो है बोला जो है नियुक्त करबे, वो समय 11 रुद्र अवतार में हूँ और वानर के रूप में हूँ, तो वो समय मैं जब वानर बनूँ ना पार्वती तते पूंछ बन जबे, और वही पूंछ के माध्यम से जैन महल रावण चोरा मांगे है ना वो लंका के दहन कर दो है ना। ऐसा बड़े संत के लंकापुरी में आए भैया है ना, रावण ला समझाए आज प्रहार से लंकनी के जीवन में जो है परिवर्तन लईस, और परिवर्तन लान के जो है वो सही मार्ग दिखाईस है ना। विकल हो सीते कपि के मारे तब जाने सुनिश्चर संगारे, तात मोर अति पुण्य बहुत अब देख नयन राम कर दूता आज नहीं परमात्मा जे जो साक्षात आज परमात्मा के दर्शन हुए पर ओकर दूत के दर्शन हो गए, और वो दूत भलोक साधारण दूत नो है आज मोर जीवन दो है तो दर्शन करे से सौभाग्य की प्राप्ति हो गई। यही भाव लेते हुए रमन जी महाराज से जो है आज लंकनी जो है सत्संग के प्रभार से जो है मार्ग जाने भैया। तो अब एक भजन करबो, और भजन के बाद जो है एक दो ठन फरमाइश है। हाँ तो एक दो ठन फरमाइश ने पूरा करते हुए 2-4 ठन भजन गा दे लगातार। आज तो समापन दिन है जानते अच्छा चलिएगा ठीक है। चलो पहले भगवान भोलेनाथ का है क्या फरमाइश, भोलेनाथ की भजन, उसके बाद 12 बनेगा तो 12, उसके बाद पंथी वगैरह सब। आज का है पुण्य मेला है ना, ऐसे लगना चाहिए राजिम के जो है कुलेश्वर मंदिर में बैठ के जो है साक्षात वो भगवान के जो है सुंदर भजन करत है वो में डूबना है। तो कौन को राजिम जाना है वो सब जल्ला आवाज पुण्य तो सुबह नहाओ धुनी नहाओ दई नहा हो। हाँ चलो तो हमार मन सन भजन का लागू है ना, भगवान भोलेनाथ के जो है सुंदर भजन चलना है चलेगा।
बोले शंकर भगवान की जय। मेरे भोले से बोले बाबा, मेरे भोले से बोले बाबा, बोले बाबा, मेरे भोले से बोले बाबा। देखो भाई रोज रोज प्रोग्राम में करत है, गला मोर बैठे, लेकिन आप मन कितनी बैठे। सबसे निवेदन है भजन लगाना, क्या कहना है, मेरी भोली सी भोली बाबा। एकदम सुस्त पड़ गया होगा 3 दिन रामायण हस्ते में हमने एक हफ्ता एक महीना करता तब बोलिए आते गा है ना। सबसे निवेदन है, चलो जत्तेक जनसंख्या है मोर से ज्यादा आवाज आप मन के आना चाहिए। और बहुत अच्छा बात ये कि मोर से ज्यादा अच्छा आप मन की आवाज बढ़ना चाहिए। तैयार होना है? चलो तो गाना है, सब चलना का कहना है, गाना में बताते हो कर बता अपना लगे। मेरी भोली सी भोली बाबा, एतिक मन कसम खा होगा। चलो सब कोई कहो, मेरी भोली सी भोली बाबा,
थोड़ा एक आवाज में बढ़ा है ना। मेरी भूली सी भोली बाबा, ओ पीछे वाले दीदी माँ से निवेदन, मेरी भूली सी भोली बाबा। चलो अब हाथ ऊपर करके कह रहे बोले शंकर भगवान की। हाथ लो ऊपर करोगा, हाथ हो हाथ लो ऐसे, हाथ लो ऊपर करके सजते चले दीदी भैया सबसे निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर करके गाना है। चलो हाथ ऊपर करो, चारों वाली दीदी मन से घालो निवेदन। चलो दोनों हाथ ऊपर करो, सबसे निवेदन, भैया मन से भी निवेदन, सब कुछ गाना एक साथ का। मेरी भूली सी भोली बाबा, मेरी भूली सी भोली बाबा, मेरे भोली सी भोले बाबा, भोले बाबा, मेरी भोली सी भोले बाबा, मेरी भोली सी भोले बाबा, मेरी भोली सी भोले बाबा, भोले बाबा, मेरी भोली सी भोले बाबा, मेरी भोली सी भोले बाबा, मेरी भोली सी भोले बाबा, भोले बाबा, मेरी भोली सी भोले बाबा, मेरी भोली सी भोले बाबा, मेरी भोली सी भोले बाबा, भोले बाबा, मेरी भोली सी भोले बाबा, मेरी भोली सी भोले बाबा। बोले शंकर भगवान की जय। चलेगा एक फाग गीत रिमिक्स के साथ जो है मन से सादर भी दोले वो निवेदन है आप सभी जन से, आज आखिरी दिन है ना, सबला जो है झूमना है, तो निवेदन है अपन अपन खड़े ईशान में जो है खड़े होकर के जो है सुंदर जो है भजन में आनंद लो और राम भक्ति में जो है डूब जाओ। पंथी गीत के फरमाइश कर रहे, दो गीत गाबो ओकर बाद विसर्जन करबो, एक पंथी गीत एक होली गीत, ऐसे गाबो काका। la la
एको झला नाचे नहीं आए क्या का करबे हमार गला मन भसिया गए अब देसने छोटी सी श्याम कन्हैया औ छोटी सी श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया नाली डहर जाए जमुना डहर जाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया छोटी बोटी खुआ कर जमे कर भुया लहर से जाए ऊपर मा बैठे कन्हैया कन्हैया छोटी बोटी खुआ कर जमे भुया लहर से जाए ऊपर मा बैठे कन्हैया 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 मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया 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 नाली डहर जाए जमुना डहर जाए छोटे से श्याम कन्हैया मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया बोले वृंदावन बिहारी लाल की चलेगा सुहाग कोई नहीं बहना